नमस्कार। आज हम रामायण की गहराइयों में उतर रहे हैं अयोध्या कांड के सर्ग 81 पर। जी, एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक और महत्वपूर्ण मोड़ है ये कहानी का, भरत के नजरिए से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास वाल्मीकि रामायण के इस सर्ग का अनुवाद है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भरत के मन में क्या चल रहा था और अयोध्या में आगे क्या होने वाला था। सही। तो कल्पना कीजिए उस सुबह की। राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। भरत अयोध्या में है, लेकिन सुबह होते ही वो महल में पारंपरिक मंगलगान शुरू हो जाता है। हाँ, बंदीजन, स्तुति पाठक, वो सब अपना काम कर रहे हैं। शंख बज रहे हैं, धुंदुबियां बज रही हैं। मतलब एक तरह से राजसी सुबह का माहौल बनाने की कोशिश है। और तो और नांदीमुख श्राद्ध का भी जिक्र है, जो पितरों के लिए होता है। यहीं पर देखिए एक अजीब सी स्थिति बनती है। एक तरफ इतना गहरा शोक, पिता का निधन हुआ है, और दूसरी तरफ ये मांगलिक धुनिया। हाँ, ये क्यों? मतलब कोई खास वजह? हो सकता है ये बस एक अटूट परंपरा हो राजमहल की, या शायद ये एक इशारा हो कि भाई अब राजकाज तो चलना है और भरत से उम्मीदें हैं। लेकिन भरत पर इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है ना? बिल्कुल, उनका दुख जो है वो कम होने की बजाय और भड़क जाता है ये सब सुनकर। और वो फौरन क्या करते हैं? वो तुरंत इसे रुकवा देते हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, मैं राजा नहीं हूँ, साफ शब्दों में। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, ये उनके चरित्र, उनकी निष्ठा को दिखाता है राम के प्रति। फिर वो शत्रुघ्न से बात करते हैं। उनका विलाप काफी मार्मिक है। जी, वो अपनी माँ कैकई को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने संसार का अहित किया। पिता पर शोक जताते हैं कि वो दुख का बोझ उन पर छोड़ गए। और वो राज्य की तुलना किससे करते हैं? वो कुछ नाव जैसा था ना। हाँ, वो कहते हैं कि ये धर्म पर टिका राज्य, धर्ममूला राजश्री, अब एक बिना पतवार की नाव, अकर्णिका नौर इव जले जैसा हो गया है, मतलब दिशाहीन। और सबसे बड़ा दर्द शायद राम को लेकर है। बिल्कुल, कि उनकी ही माँ ने धर्म को ताक पर रखकर धर्ममुत्सृज्य राम को, जो उनके लिए सुमा ना था यानी महान रक्षक थे, उन्हें ही वन भेज दिया। तो भरत के मन में ये जो द्वंद्व है, एक तरफ कर्तव्य या लोगों की अपेक्षा, दूसरी तरफ उनका अपना जमीर, उनका दुख, राम के प्रति वफादारी। हाँ, यही द्वंद्व उन्हें खाए जा रहा है। और वो बिना पतवार की नाव वाली बात सिर्फ राज्य की हालत नहीं बताती, ये भी बताती है कि भरत इस तरह मिले सिंहासन को, जिसे वो अधर्म मानते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक नैतिक संकट है। और वहां केवल भरत ही दुखी नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां स्त्रियों के विलाप का भी जिक्र है। मतलब पूरा अयोध्या ही शोक में डूबा हुआ था। इसी माहौल में फिर वशिष्ठ जी आते हैं, राजगुरु। जी, राजधर्मवित् कहा गया उन्हें, यानी राजधर्म के ज्ञाता। वो स्थिति को समझते हैं। और वो कहाँ आते हैं? सभा में। सोने की बनी, मणियों रत्नों से जड़ी, जैसे इंद्र की सुधर्मा सभा हो। अयोध्या का वैभव दिखता है उसमें। और वशिष्ठ जी आती क्या करते हैं? वो आसन ग्रहण करते हैं और तुरंत दूतों को आदेश देते हैं, सबको बुलवाते हैं। किस किस को? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब समाज के सभी प्रमुख वर्ग। फिर मंत्री, सेनापति, शत्रुघ्न, खुद भरत, उनके मामा युधाजित, सुमंत्र, जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, हितैषी हैं सबको। क्यों? कोई बहुत जरूरी काम था? हाँ, अत्यधिकम कृत्यम ही, मतलब एक अत्यंत आवश्यक तात्कालिक कार्य है। जाहिर है राज्य का भविष्य तय करना है। तो वशिष्ठ जी यहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता, और इतने सारे प्रमुख लोगों को एक साथ बुलाना ये दिखाता है कि इस बड़े फैसले में सबकी राय या कम से कम सबकी उपस्थिति जरूरी है। एक तरह से ये संकट का औपचारिक समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और लोगों के आने से काफी शोरगुल भी होता है ना? रात, घोड़े, हाथी। हाँ, महान हलहला शब्द, भारी कोलाहल, ये दिखाता है कि कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण सभा जुड़ रही है। और फिर उस सभा में भरत आते हैं। जी, और विडंबना देखिए, उनका स्वागत वैसे ही होता है जैसे कभी दशरथ का होता था, या जैसे इंद्र का होता है, इतना सम्मान। जबकि उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है, वो तो राजा बनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये बाहरी आवभगत और उनकी अंदरूनी पीड़ा, ये बिल्कुल विपरीत है। सभा का वर्णन भी बड़ा सुंदर है आखिर में। हाँ, कहा गया है कि भरत के आने से सभा दशरथ सुत शोभिता हो गई, मतलब दशरथ के पुत्र से शोभायमान, और पहले की तरह ही दीप्तिमान लग रही है। और उसकी तुलना एक सरोवर से की गई है। जी, एक शांत गहरे सरोवर से, जिसमें मणि, शंख, बालू हों और जो बड़ी मछलियों और नागों से भरा हो। ये दिखाता है कि संकट के बावजूद अयोध्या की अपनी एक शक्ति है, भव्यता है
और वो फिर से स्थिर हो सकती है। और ये भरत के महत्व को भी दिखाता है, भले ही वो अनिच्छुक हों। हाँ, कि सभा उन्हीं से सुशोभित है, चाहे वो इसे चाहें या ना चाहें। तो हमने देखा भरत का गहरा दुख, उनका राजपद से इनकार, जी और दूसरी तरफ वशिष्ठ जी का कदम, एक बड़ी सभा का आयोजन। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक है। और अंत में एक सवाल शायद ये उठता है जी बिल्कुल। कि भरत ने तो साफ कह दिया मैं राजा नहीं हूं, जी लेकिन वशिष्ठ जी और सभा वो तो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि भरत ही जिम्मेदारी है। तो ये जो टकराव है, भरत का अपना धर्म, राम के प्रति निष्ठा और उन पे डाला जा रहा है राजधर्म का दबाव, ये अयोध्या के भविष्य को कैसे तय करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, खासकर तब जब असली हकदार राम वन में है। ये द्वंद्व ही मुझे लगता है आगे की कहानी की दिशा तय करेगा। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मार्मिक और महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये वो समय है जब भरत अयोध्या लौटते हैं और सब कुछ बदला हुआ पाते हैं। पिता नहीं रहे, भाई राम वनवास जा चुके हैं। और कल्पना कीजिए उस राजसभा की, खचाखच भरी हुई है, गणमान्य लोग हैं, मंत्री हैं, गुरु हैं, और भरत वहीं है, दुख और उलझन में। बिल्कुल, और इसी माहौल में, इसी दुख के बीच उन्हें राज सिंहासन प्रस्तुत किया जाता है। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि इस पेशकश पर भरत ने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और उन्होंने जो फैसला लिया उसका क्या महत्व था। हाँ, चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा सर्ग में बताया गया है, वो सभा का वर्णन बहुत भव्य है, विद्वानों से, सम्मानित सदस्यों से भरी हुई। लिखा है कि शरद पूर्णिमा की रात जैसी लग रही थी वो सभा, माहौल बहुत गंभीर था। जी, और तभी राजगुरु वशिष्ठ आगे आते हैं। हाँ, और वो औपचारिक रूप से, मतलब पूरी विधि के साथ भरत को राज्य सौंपते हैं। वो राजा दशरथ की आज्ञा का हवाला देते हैं, राम के वन जाने की बात कहते हैं कि भाई अब ये राज्य तुम्हारा है। बिल्कुल, और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि वशिष्ठ जी सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं कर रहे हैं, वो राजगुरु हैं, उनका कर्तव्य है कि राज्य में स्थिरता बनी रहे। सही बात है। वो राजा की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही शासन चलता रहे, ये भी देख रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकल बातें भी बताते हैं कि मंत्री तैयार हैं, सेना सजी हुई है, अलग अलग जगहों से उपहार आने वाले हैं। हाँ, मतलब पूरा सेटअप तैयार है, बस राजा को बैठना है। बिल्कुल, राज्य चलाने का एक व्यवहारिक प्रस्ताव है ये। लेकिन भरत की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल ही उलट होती है। वो ये सुनते ही मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और तुरंत मना कर देते हैं। हाँ, एकदम सीधे सीधे अस्वीकार। और उनका गला रुंझ जाता है। वो गुरु वशिष्ठ से सवाल करते हैं। उनका एक सवाल तो ऐसा है जो दिल को छू जाता है। कौन सा? वो कहते हैं, मुझ जैसा व्यक्ति, राम जैसा व्यक्ति, धर्मात्मा, अपने व्रत का पालन करने वाले, वेदों के ज्ञाता, सबसे बड़े भाई से राज्य कैसे छीन सकता है? ये सुनकर तो शायद पूरी सभा ही शांत रह गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही भरत के चरित्र का जो मूल द्वंद्व है वो सामने आता है। एक तरफ सिंहासन है, सत्ता है, और दूसरी तरफ है धर्म, भाई के प्रति कर्तव्य। हाँ। और भरत के तर्क बहुत साफ है। वो राम के गुणों को गिनाते हैं कि वो बड़े हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, बुद्धिमान हैं। और वो सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वो राम की तुलना महान राजाओं से करते हैं, दिलीप और नहुष जैसे राजाओं से, जो अपने न्याय और धर्म के लिए जाने जाते थे। अच्छा। तो भरत का कहना ये है कि राम सिर्फ बड़े भाई नहीं है, वो ही असल में एक आदर्श राजा बनने के योग्य है। ये केवल सिंहासन का त्याग नहीं है, ये धर्म की बात है, सही और गलत के बीच एक स्पष्ट चुनाव। और बात सिर्फ मना करने तक नहीं रहती। भरत बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि उनकी माँ कैकेयी ने जो किया है वो उसे स्वीकार नहीं करते, वो उसे पाप मानते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपनी माँ के किए से खुद को पूरी तरह अलग कर लेते हैं और फिर वो अपना इरादा बताते हैं। क्या इरादा? कि वो वन जाएंगे, राम को मनाकर वापस लाएंगे। अच्छा। और ये भी कहते हैं कि अगर राम नहीं माने तो वो भी राम और लक्ष्मण की तरह वन में ही रहेंगे। अरे, मतलब या तो राम वापस आएंगे या भरत भी वनवासी बन जाएंगे। बिल्कुल, सोचिए ये कितना असाधारण निर्णय है। भरत यहाँ अपना निजी लाभ, राजपाट, सत्ता, इन सब को छोड़कर भाई के प्रति कर्तव्य और धर्म को चुन रहे हैं। सही कहा। ये रामायण का जो केंद्रीय संदेश है ना, धर्म की विजय, उसको स्थापित करता है।
भरत का चरित्र यहाँ त्याग और कर्तव्य का प्रतीक बन जाता है। वो उस सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो सिर्फ हालात पर आधारित है, न कि योग्यता और धर्म पर। लेकिन भरत सिर्फ भावनाओं में बहकर ये घोषणा नहीं करते, वो तुरंत एक्शन भी लेते हैं। वो सुमंत्र को आदेश देते हैं, सेना तैयार करो, यात्रा का इंतजाम करो, हम राम को लाने जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स। और यहाँ एक और अद्भुत चीज होती है। क्या? जब भरत ये फैसला सुनाते हैं तो पूरी सभा खुशी के आंसू बहाती है। इससे पता चलता है कि भरत का निर्णय कितना सही था, कितना नैतिक था और सबको स्वीकार्य था। वाह, मतलब सब लोग उनके साथ थे इस फैसले में। हाँ, और इतना ही नहीं, जब जाने की तैयारी होती है तो सिर्फ सेना नहीं, अयोध्या के आम नागरिक, योद्धा, व्यापारी, कारीगर, ब्राह्मण, हर वर्ग के लोग, वो सब भरत के साथ वन जाने को तैयार हो जाते हैं। पूरी अयोध्या ही जल पड़ती है। हाँ, पूरी की पूरी अयोध्या। इस बात पर गौर करना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जनसमूह है जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो अपने प्रिय धर्मनिष्ठ राजा को वापस लाने के लिए वन जाने को तैयार हैं। ये सिर्फ भरत की भक्ति नहीं है, ये पूरी प्रजा की अपने राजा और धर्म के प्रति एक सामूहिक निष्ठा है। ये दिखाता है कि उस समय राजा और प्रजा के बीच कैसा नैतिक रिश्ता था। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस पूरे प्रसंग में हमने भरत का अटूट संकल्प देखा। उन्होंने ये साबित किया कि असली उत्तराधिकार सिंहासन पर बैठना नहीं है, बल्कि धर्म और कर्तव्य निभाना है। बिल्कुल, उन्होंने राजपाट को ठुकराकर धर्म और भाई के प्रेम को चुना। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है। हाँ, यह अध्याय एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहा है जो किसी जीत के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, कर्तव्य और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए है। सही कहा। और ये विचार मन में आता है कि जरा सोचिए, एक पूरा राज्य, समाज का हर वर्ग अपने राजा को वनवास से लौटाने के लिए उसके छोटे भाई के पीछे चलने को तैयार है। अयोध्या के लोगों के मूल्यों, उनकी सामूहिक चेतना के बारे में ये कदम हमें क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक अहम सर्ग 83 की गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी अध्याय के अंश हैं। इसमें भारत की उस यात्रा का जिक्र है जब वो अयोध्या छोड़कर राम को खोजने निकले थे। सोचिए, सुबह का वक्त है, भरत अपने रथ पर हैं और उनके मन में बस राम से मिलने की इच्छा है। लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक बहुत बड़ा एक विशाल काफिला है, उम्मीदों से भरा हुआ। चलिए इस यात्रा के विवरण में थोड़ा और उतरते हैं। तो भरत के आगे उनके मंत्री और पुरोहित चल रहे हैं। उनके रथ भी काफी शानदार थे, जैसे सूरज के रथ हों। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। काफिले का पैमाना देखिए जरा, 9000 हाथी। 9000? जी हाँ, और 60,000 रथ जिन पर धनुर्धर और दूसरे योद्धा हैं, और तो और 1 लाख घुड़सवार सेना। 1 लाख? हाँ, ये भरत के पद और इस मिशन की वो गंभीरता को दिखाता है। मतलब राम को वापस लाना कितना जरूरी समझा गया था। और रानियां भी थी साथ में, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या जी थी, और उनके मन में भी राम की वापसी की आशा थी। और अयोध्या के लोग, आम नागरिक। हाँ, अयोध्या के कुलीन नागरिक और आम लोग भी साथ चल रहे थे, बड़े खुश थे, राम की बातें करते हुए जा रहे थे। वो आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, हम कब उन महाबाहु मेघश्याम राम को देखेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वी से शोक हर लेते हैं। उनमें एक उम्मीद थी कि बस राम को देख लेंगे तो उनका दुख ऐसे ही मिट जाएगा, जैसे सुबह होने पर अंधेरा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सिर्फ राज परिवार या सेना ही नहीं थी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अयोध्या ही साथ चल पड़ी हो। व्यापारी, बड़े बड़े नागरिक। हाँ, और लिस्ट तो बहुत लंबी है। जौहरी, कुमार, हथियार बनाने वाले, बढ़ई, मोरपंख से चीजें बनाने वाले, आरा चलाने वाले, यहाँ तक कि नकली गहने बनाने वाले भी। अच्छा जी, और रत्न छेदने वाले, हाथी दांत का काम करने वाले, चूना बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, सुनार, कंबल धोने वाले, वैद्य, शराब बनाने वाले, धोबी, दर्जी, गांव के मुखिया, नर्तक अपने परिवारों के साथ, और मछुआरे तक शामिल थे। यानी समाज का हर वर्ग। बिल्कुल, यूं समझिए कि एक चलता फिरता लघु अयोध्या था वो। ये विविधता दिखाती है कि राम का प्रभाव कितना गहरा था हर किसी पर। और विद्वान ब्राह्मणों का भी जिक्र है। हाँ, हजारों की संख्या में सदाचारी ब्राह्मण
जो वेदों के ज्ञाता थे, वो भी बैलगाड़ियों पर सवार होकर भरत के साथ चल रहे थे। सभी अच्छे साफ कपड़ों में चंदन लगाए हुए पूरा काफिला एक नज्म के साथ शांति से आगे बढ़ रहा था। पूरी सेना, सारे नागरिक, सब बहुत उत्साहित थे। वो भरत का साथ दे रहे थे, जिन्हें अपने भाई राम से बहुत स्नेह था। सबका एक ही मकसद था, राम को वापस अयोध्या लाना। तो काफी लंबी दूरी तय करने के बाद ये विशाल समूह रथों, गाड़ियों, घोड़ों और हाथियों पर सवार श्रृंगवेरपुर शहर के पास पहुंचता है, गंगा नदी के किनारे। जी, ये वही इलाका है जहां राम के मित्र वीर गुहा, निषाद राज उनका शासन था। तो भरत की सेना गंगा तट पर पहुंचकर पड़ाव डालती है। वहां चक्रवाक पक्षी भी थे। एक अहम पड़ाव था ये। और यहाँ पहुंचकर भरत अपनी सेना और पवित्र गंगा नदी को देखकर अपने अधिकारियों से कहते हैं कि सेना को आराम करने दिया जाए, विश्राम के बाद कल नदी पार करेंगे। बिल्कुल। और इसी समय भरत एक और बहुत महत्वपूर्ण इच्छा जताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि वो नदी में उतरकर अपने स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं। अच्छा। मिशन के बीच में भी पिता के प्रति कर्तव्य। जी हाँ, उनकी कर्तव्य परायणता देखिए। अधिकारी भी सहमत हो जाते हैं और सेना सावधानी से अपने अपने पड़ाव डाल लेती है। और भरत वहीं रुक जाते हैं, गंगा किनारे, सोचते हुए कि महात्मा राम को वापस कैसे लाया जाए, कैसे मनाया जाए। तो ये था भरत की यात्रा का पहला चरण, एक ऐसा विशाल काफिला जिसमें सिर्फ सेना या राज परिवार नहीं, बल्कि अयोध्या का हर रंग, हर वर्ग शामिल था। सभी एक ही आशा से जुड़े हुए थे, राम की वापसी। और गंगा तट पर ये ठहराव सिर्फ आराम के लिए नहीं था, बल्कि पितृधर्म निभाने और आगे की रणनीति पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण क्षण भी था। हाँ, और ये सब देखकर एक सवाल मन में उठता है, सोचने वाली बात है। क्या? कि अयोध्या के इतने अलग अलग तरह के लोगों का, समाज के हर स्तर के व्यक्ति का राम के प्रति ये जो गहरा लगाव था, उनकी वापसी की ये जो तीव्र इच्छा थी, क्या ये सिर्फ एक राजा के आदेश का पालन था, या फिर ये राम के अपने व्यक्तित्व, उनके न्याय और अपनी प्रजा के लिए उनके गहरे प्रेम का सबूत था, जिसने उन्हें हर किसी के दिल में इतनी खास जगह दी थी? ये एक विचारणीय प्रश्न है। स्वागत है आप सबका। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं, अध्याय 84 से। जरा सोचिए, गंगा का किनारा है और वहां भरत की सेना, जैसे कोई सागर उमड़ आया हो, इतनी विशाल। और दूसरी तरफ खड़े हैं निषाद राजगु, राम के मित्र। वो इस सेना को देख रहे हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा होगा, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गु की वो उलझन, उनका रिएक्शन, और फिर भरत से मुलाकात। ये जो तनाव वाला पल है ना, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी। गू को अंदाजा नहीं था कि भरत क्यों आए हैं, दोस्ती का पैगाम लेके या दुश्मनी का। तो उनका पहला रिएक्शन शक का था और बचाव का। ये स्वाभाविक भी है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही गु वो बड़ी सेना देखते हैं और रथ पर वो खास निशान, कोविदार ध्वज, मतलब अनार के पेड़ का चिन्ह, वो पहचान जाते हैं, अरे ये तो भरत हैं। और फौरन दिल में शक, कई तरह के डर। क्या भरत हमें, मतलब निषादों को बंदी बनाने आए हैं या मारने? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राम को ही मारने आए हों, जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है ताकि वो खुद आराम से राज कर सकें? देखिए, यहीं पर गुह की राम के लिए जो निष्ठा है वो साफ दिखती है। वो सिर्फ दोस्त नहीं कहते राम को, वो कहते हैं स्वामी, सखा। ये शब्द बताते हैं कि उनका रिश्ता कितना गहरा था, कितनी वफादारी थी। और इसी वफादारी के नाते वो तुरंत अपने लोगों को आदेश देते हैं, कवच पहनो, गंगा किनारे तैनात हो जाओ, नदी की रक्षा करनी है। सब योद्धा जो मांस खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, सब तैयार रहें। हाँ, और तैयारी भी कोई छोटी मोटी नहीं। 500 नावें तैयार करने को कहा, और हर नाव पर 100 जवान योद्धा। मतलब ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक तरह का संदेश भी था कि राम अकेले नहीं है, उनके दोस्त ताकतवर हैं, तैयार हैं। इसके साथ गुहा एक शर्त भी रखते हैं। कहते हैं कि भरत की सेना गंगा तभी पार करेगी, हाँ, जब पक्का हो जाए, जब ये बिल्कुल साफ हो जाए कि उनका इरादा नेक है, राम के लिए मन में कोई मैल नहीं है। लेकिन यहाँ गुह की समझदारी देखें। वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं चाहते। वो फैसला करते हैं कि पहले खुद जाकर भरत से मिलेंगे, और वो भी खाली हाथ नहीं, तोहफे लेकर। मछली, मांस, शहद, ये गजब का मेल है। मतलब कूटनीति भी है और सावधानी भी। पहले खुद देख तो लें कि माजरा क्या है। तो गुहा पहुंचते हैं भरत के पास। अब वहां सुमंत्र थे,
दशरथ के पुराने सारथी, वो राम को भी जानते थे। वो गुहा को फौरन पहचान लेते हैं। वो भरत को बताते हैं, ये निषादराज गुहा हैं, हजारों निषादों के राजा हैं इस जंगल के, दंडकारण्य के चप्पे चप्पे को जानते हैं और आपके भाई राम के पुराने गहरे मित्र हैं। और सुमंत्र ये भी कहते हैं, जो शायद सबसे जरूरी बात थी उस वक्त, कि गुहा को जरूर पता होगा कि राम और लक्ष्मण इस वक्त कहाँ हैं। अब भरत के लिए तो ये जानकारी समझिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। वो राम को ढूंढी तो रहे थे। बिल्कुल। और जैसे ही भरत ये सुनते हैं, वो बिना एक पल सोचे कहते हैं, गो को मेरे पास आने दो। लगता है वो भी शायद मिलना चाह रहे थे या कम से कम जानने को उत्सुक थे। और इजाजत मिलते ही घो अपने लोगों के साथ बहुत खुशी से और विनम्रता से भरत के पास आते हैं। अब उनके चेहरे पर वो पहले वाली चिंता, वो शक नहीं दिखता। शायद भरत के रवैये से उन्हें कुछ तसल्ली हुई थी। और यहां कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। गोह भरत से क्या कहते हैं? कहते हैं, ये जगह आपके अपने बगीचे जैसी ही है और हम सब आपके सेवक हैं। कृपा करके इस दास के घर रात बिताइए। सोचिए, कहाँ वो शुरुआती शक और कहाँ ये अपनापन। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो असल में भेंट देते हैं। कंदमूल, फल, ताजा और सूखा हुआ जंगली मांस, जो उनके लोगों ने मेहनत से जमा किया था। ये दिल से किया गया स्वागत था, मतलब पूरी ईमानदारी से। गो ये भी कहते हैं कि आपकी सेना रात यहीं आराम करे, खाए पिए, फिर अगले दिन आराम से अपनी यात्रा पर निकले। वो जो शुरू में शक था, वो जो तैयारी थी, उसके बाद इतनी उदारता दिखाना, इतना सम्मान देना, ये कमाल है। ये दिखाता है कि उस वक्त भी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का कितना मान था। भले ही मेहमान के इरादे पर पहले शक क्यों न रहा हो, ये मुश्किल हालात में भी एक पुल बनाने जैसा था, भरोसे का। तो हमने देखा आज कि कैसे गंगा किनारे एक जो टकराव का माहौल बन सकता था, वो गू की समझदारी, राम के लिए उनकी पक्की निष्ठा और फिर भरत के लिए दिखाए गए आदर और सत्कार में बदल गया। हाँ, गू का जो रिएक्शन था, शक, तैयारी, फिर शर्त, फिर कूटनीति से मिलना और आखिर में इतनी उदारता, ये सब मिलकर नेतृत्व का, वफादारी का और एक व्यवहारिक समझ का बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है। यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। गुहो का ये जो संतुलित व्यवहार था, जिसमें सावधानी भी थी और मेहमान नवाजी भी, इसका भरत के मन पर क्या असर पड़ा होगा और आगे चलकर राम से उनकी मुलाकात पर इसका क्या प्रभाव रहा होगा? नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे, अयोध्या कांड का 85वां सर्ग। जी हाँ, ये वो प्रसंग है जहां भरत राम को मनाने के लिए निकले हैं और गंगा किनारे उनकी मुलाकात निषाद राजगु से होती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद को, मतलब इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सत्कार है, फिर शक है, फिर सफाई है और भरत की वो अंदरूनी पीड़ा भी है। हाँ, ये प्रसंग भावनाओं के कई रंग दिखाता है। तो शुरू करते हैं। भारत अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं और गुह वो सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, गु का पहला कदम होता है आतिथ्य का। वो आगे बढ़कर भरत का और उनकी इतनी बड़ी सेना का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि आप सब हमारे मेहमान हैं। ये बड़ी बात है। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी वो पहले मेजबान का फर्ज निभाते हैं। बिल्कुल। भरत भी उनके इस भाव की तारीफ करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। हाँ, वो तो अपने मिशन पर हैं। वो गोह से पूछते हैं कि भाई, यहाँ से भारद्वाज ऋषि के आश्रम का रास्ता बता दीजिए। ये इलाका, मतलब गंगा के पास का, काफी दुर्गम है, हमें जानकारी नहीं है। और कोई तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद चलूंगा, मेरे सबसे अच्छे मल्लाह साथ होंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है जी। लेकिन फिर वो विशाल सेना देखकर गुहा के मन में एक शंका सी उठती है। अच्छा, क्या शंका? उनको लगता है कि कहीं भरत का इरादा, मतलब कहीं वो राम पर हमला करने तो नहीं जा रहे। इतनी बड़ी सेना लेकर कोई भाई से मिलने क्यों जाएगा? ये विचार उनके मन में आता है। और वो ये शक अपने मन में नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही गुहा की खासियत है। वो सीधे भरत से पूछ लेते हैं। कहते हैं कि सेना देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं आपका इरादा राम के प्रति कुछ गलत तो नहीं? ये तो काफी हिम्मत का काम है, सीधे राजकुमार से ऐसा सवाल पूछना। बहुत हिम्मत का। ये दिखाता है कि गो सिर्फ मेजबान नहीं, वो राम के पक्के हितैषी और अपने क्षेत्र के रक्षक भी हैं। और भरत, उनका क्या जवाब होता है? उन्हें तो आकाशय व निर्मला कहा गया है, एकदम साफ दिल वाले। जी, और उनका जवाब भी वैसा ही निर्मल होता है।
वो बहुत शांति से और साफ शब्दों में गुह को समझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, गुह, ऐसा अनिष्ट कभी ना हो, मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। राम मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान है वो मेरे लिए। मेरा एक ही मकसद है, वो कहते हैं, कि मैं उन्हें मनाकर वापस अयोध्या ले जाऊं। इसके सिवा और कोई बात नहीं है। तुम कोई और शंका मन में मत लाओ। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात। इसका गुह पर क्या असर होता है? गुह का तो जैसे चेहरा खेल उठता है। वो भरत की ये सच्चाई, ये निष्ठा देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका सारा शक खत्म हो जाता है। और फिर वो तारीफ करते हैं? जी हाँ, वो भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, धन्य हैं आप जैसा इस धरती पर कौन होगा भला, जो बिना मांगे मिलावा राज भी छोड़ देना चाहता है। ये तो बहुत ऊंची प्रशंसा है। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि आपकी ये जो इच्छा है ना राम को वापस लाने की, इसकी वजह से आपकी कीर्ति, आपका यश हमेशा बना रहेगा। एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा, तो ये बातचीत होती है, फिर शाम हो जाती है, सेना रुकती है आराम के लिए, माहौल शांत हो जाता होगा। बाहर से तो हाँ शांत, पर भरत के मन में शांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनके मन में क्या चल रहा था? उनके मन में राम के लिए बहुत गहरा शोक और चिंता थी। लिखा है, राम चिंतामया शोकहा। वो दुख उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसके लिए कुछ उपमाएं भी हैं शायद? हाँ, और वो बड़ी सटीक हैं। जैसे कहा गया कि उनका दुख उस आग की तरह था जो पेड़ के खोखले में अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, बाहर से दिखती नहीं। या जैसे सूरज की तेज गर्मी से हिमालय पिघल रहा हो। मतलब एक असहनीय पीड़ा थी। वो इतने दुखी थे कि उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, रात भर बेचैन थे। यानी बाहर का राजकुमार सेनापति और अंदर एक भाई का गहरा दुख। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। और रात में जब गुह देखते हैं कि भरत इतने परेशान हैं, सो नहीं पा रहे, तो वो उनके पास जाते हैं। अच्छा, उन्हें सांत्वना देने? जी, उन्हें धीरज बंधाने की कोशिश करते हैं। ये भी दिखाता है कि उस छोटी सी मुलाकात में भी एक मानवीय रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। तो अगर हम इस पूरे प्रसंग को देखें तो ये सिर्फ भरत की वफादारी की कहानी नहीं है, ये गुह के नजरिए से भावनाओं का सफर भी है, शक से शुरू होकर सम्मान तक पहुंचना। सही कहा। और ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि भरत बाहर से चाहे जो भी दिख रहे हो, अंदर से वो अपने भाई के लिए बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा में थे। और अंत में ये सवाल सोचने लायक है ना, कि जो राज्य, जो सत्ता भरत को यूं ही मिल गई थी, उसे लौटाने की उनकी वो तीव्र इच्छा, वो उनके किरदार की कौन सी असाधारण गहराई दिखाती है। बिल्कुल, ये उनके त्याग और कर्तव्य निष्ठा का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। और शायद इसीलिए ये प्रसंग आज भी हमें इतना छू जाता है। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही गहरे मार्मिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी, ये वो वक्त है जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वो अपना वनवास शुरू कर चुके हैं और गंगा किनारे हैं श्रृंगबेरपुर में। हाँ, निषाद राज गुह के पास। और ये कहानी हमें असल में तब पता चलती है जब भरत वहां पहुंचते हैं अपनी सेना के साथ। अच्छा। और गुह पहले तो थोड़ा आशंकित होते हैं, पर फिर भरत से मिलने पर वो राम के साथ जो रात गुजरी वो बताते हैं। हाँ हाँ, खासकर वो रात जब लक्ष्मण पहरे पर थे। बिल्कुल वही रात। गुह ने भरत को ये भी बताया कि कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप आराम कर लीजिए। जी, उन्होंने आग्रह किया था, कहा कि भाई हम निषाद लोग तो जंगल के आदी हैं। हाँ। आप तो राजकुमार हैं, सही। आपको तो सुख की आदत है। हाँ, आप क्यों कष्ट सहे। और गुह ने ये भी कहा कि राम से प्यारा मुझे कोई नहीं, मैं खुद पहरा दूंगा, आप चिंता मत करें। ये तो गुह की निष्ठा दिखाता है, बहुत गहरी निष्ठा। पर लक्ष्मण का जो जवाब था वो सुनकर लगता है कि ये सिर्फ एक भाई का कर्तव्य नहीं था, कुछ और था। बिल्कुल, उन्होंने बड़े ही विनम्रता से मना किया। और जो कहा वो शब्द, तो क्या थे वो शब्द? उन्होंने कहा, जब स्वयं दशरथ नंदन राम सीता जी के साथ जमीन पर सो रहे हों, कुश बिछाकर, तब मुझे नींद कैसे आ सकती है? मुझे जीवन या सुख कैसे अच्छा लग सकता है? बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कर्तव्य नहीं, ये अंदर से निकली हुई पीड़ा है। यकीनन। और वो यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने गुह के सामने अपना पूरा डर, अपनी चिंताएं जाहिर कर दी। हाँ, अयोध्या को लेकर। उन्हें लग रहा था कि महाराज दशरथ वो राम के वियोग में ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। उन्हें डर था कि वो शायद बचेंगे नहीं। हाँ, बचेंगे नहीं। और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये पृथ्वी जल्दी ही विधवा हो जाएगी। सोचिए जरा, ये कितना भारी शब्द है। सिर्फ राजा का जाना नहीं, पूरी व्यवस्था का बिखर जाना। बिल्कुल। और फिर वो रानियों के बारे में सोचने लगे,
अपनी माँ सुमित्रा और खासकर महारानी कौशल्या जी के लिए तो उन्होंने खास तौर पर कहा ना कि जिस माँ ने राम जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, हाँ वो ये रात कैसे काटेंगी? जी क्या वो जीवित भी रह पाएंगी? जी। उन्हें ये डर था कि वो शायद ये दुख सही ना पाएं। ये एक योद्धा के मन की गहराई दिखाता है, वो कितनी गहरी संवेदनशीलता है उनमें। आमतौर पर हम योद्धाओं को सिर्फ दृढ़ देखते हैं, हाँ भावनाओं से शायद थोड़ा परे। हाँ, लेकिन यहाँ लक्ष्मण बिल्कुल टूट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वो इस बात पर भी दुखी हो रहे थे कि पिताजी की जो इच्छा थी, राम का राज्याभिषेक, हाँ राम का राज्याभिषेक, वो अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वो इच्छा अधूरी रह जाएगी। जरा सोचिए, वो रात भर पहरा दे रहे हैं और मन में ये सब चल रहा है। अयोध्या का भविष्य। हाँ, वो कल्पना कर रहे हैं कि महल में सब रो रो कर शायद अब तक थक गए होंगे। एक अजीब सा सन्नाटा होगा वहाँ, मातम का सन्नाटा। और फिर उस उदासी के साथ उन्हें अयोध्या का वो वैभव भी याद आ रहा है। वो चौराहे, वो महल, हाथी घोड़े, उत्सव, वो सब। और फिर वो सवाल, क्या हम कभी लौट भी पाएंगे? हाँ, क्या हम ये 14 साल का वनवास पूरा करके खुशी खुशी अयोध्या वापस जा भी सकेंगे या नहीं? ये अनिश्चितता उन्हें खाए जा रही थी। तो गुहा बताते हैं कि लक्ष्मण ने पूरी रात ऐसे ही विलाप करते हुए और पहरा देते हुए बिताई। जी, भावनाओं का इतना बोझ लेकर भी कर्तव्य निभाते रहे, एक पल के लिए भी हटे नहीं। कमाल है। और फिर सुबह होते ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई जटाएं धारण कर लेते हैं। हाँ, तपस्वियों वाला वेश। वो भी एक बड़ा मोड़ है, अपनी राजसी पहचान छोड़ देना। हाँ, पूरी तरह से वनवासी जीवन अपना लेना। और फिर गुहा उन्हें गंगा पार कराते हैं। तो इस पूरे विवरण से हमें लक्ष्मण के चरित्र की एक बिल्कुल अलग तस्वीर मिलती है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो अटूट निष्ठा, वो कर्तव्य परायणता, जो एक मिसाल है, हाँ, और दूसरी तरफ वो गहरा भावनात्मक उथल पुथल, बिछोह का दर्द, परिवार की चिंता, भविष्य का डर। एक योद्धा के फौलादी कवच के पीछे का इंसान। सही कहा। और जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है वो ये कि गुहा ये सब बताने के बाद भी, लक्ष्मण की इस व्यथा को, इस विलाप को बताने के बाद भी, हाँ, वो भरत के सामने उन्हें महात्मा कहते हैं। अच्छा, महात्मा। ये तो सोचने वाली बात है ना, कि उस समय में शायद कर्तव्य निभाते हुए अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करना वो कमजोरी नहीं, बल्कि महानता मानी जाती थी। हाँ, शायद महानता का ही एक लक्षण था कि आप निष्ठावान भी हैं और उतने ही संवेदनशील भी, दोनों साथ साथ। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या सच्ची महानता यही है कि फर्ज निभाते हुए भी आप अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें जगह दें? शायद इस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही दिल को छूने वाले हिस्से पर बात करेंगे। ये वो पल है जब भरत को निषाद राज घोष से पता चलता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास की पहली रात कैसे काटे। हम अयोध्या कांड के अध्याय 87 के कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भरत पर क्या बीती और राम के सामने क्या मुश्किलें थी। तो चलिए इस जज्बाती कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब गुह भरत को राम के वनवास की पहली रात का हाल सुना रहे होते हैं। और जैसे ही भरत ये सुनते हैं, अरे उन पर तो जैसे बिजली गिर पड़ती है। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि वो इतने ज्यादा दुखी हुए कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़े, जैसे कोई घायल हाथी गिरता है ना, वैसे। बाप रे। और फिर शत्रुघ्न और रानियां भी तो वहीं थीं। हाँ, वो सब उन्हें घेर लेती हैं। वो पहले ही राजा दशरथ के गुजरने और व्रत वगैरह से कमजोर थी। फिर कौशल्या जी उन्हें संभालती हैं, पूछती हैं, बेटा सब ठीक तो है? वो कहती हैं, अब तुम ही तो कुल का सहारा हो। मतलब एक तरह से याद दिला रही हैं उनकी जिम्मेदारी का। और उन्हें डर भी था शायद। हाँ, डर था कि कहीं राम, लक्ष्मण या सीता के बारे में कोई और बुरी खबर तो नहीं आ गई। भरत का ये जो रिएक्शन था, ये जो वो एकदम सुध-बुध खो बैठे, ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं दिखाता। ये शायद वो अपराध बोध भी है जो अनजाने में मिले सिंहासन के बोझ तले कहीं दबा हुआ था। अच्छा, मतलब गिल्ट। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि सत्ता का लालच उन पे हावी नहीं था। उनका मन तो राम के लिए ही व्याकुल था। और कौशल्या जी के शब्द, वो उस वक्त राजमहल में जो एक अनिश्चितता थी, जो खालीपन था, और भरत पर जो अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी, उसे साफ दिखाते हैं। सही कहा। उनका वो डर, पूछना कि कोई और बुरी खबर तो नहीं, वो उस समय के माहौल को एकदम सामने ला देता है। हाँ, ये तो है। खैर, थोड़ी देर में जब भरत को होश आता है तो वो फौरन गू से पूछते हैं, एकदम तफसील से,
कि राम रात में कहाँ रुके, क्या खाया उन्होंने, कैसे बिस्तर पर सोए। हाँ, एक भाई की चिंता वो साफ दिखती है। गुह बताते हैं कि उन्होंने तो राम जी के लिए बहुत कुछ पेश किया था, कई तरह के खाने पीने का सामान, फल, सब कुछ। और यही एक आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ आता है। क्या राम ने वो सब लेने से साफ मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का हवाला दिया। क्षत्रिय धर्म मतलब उनका कर्तव्य देना है, लेना नहीं। खासकर तब जब वो वनवासी जीवन में थे, एक तरह से तपस्वी जैसे। अच्छा, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी राम अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर कितने पक्के थे। मतलब राजा ना होते हुए भी वो राजा वाला धर्म निभा रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ लक्ष्मण जो पानी लाए थे वही पिया और सीता जी के साथ उपवास रखा। शाम की पूजा मतलब संध्या वंदन के बाद तीनों बस चुपचाप रहे। कोई तामझार नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सादगी और नियम का पालन। और सोने का इंतजाम? जाहिर है महलों के आरामदायक बिस्तर तो थे नहीं वहां। गुह ने फिर क्या बताया? गुह बताते हैं कि लक्ष्मण ने खुद कुश घास लाकर, कुश घास, हाँ, कुश नाम की एक घास होती है, उसे लाकर राम और सीता के लिए जमीन पर बिस्तर तैयार किया, वो भी एक इंगुदी पेड़ के नीचे। सोचिए जरा, कहाँ महल का नरम बिस्तर और कहाँ ये घास का आसन। बिल्कुल। और लक्ष्मण ने पहले भैया भाभी के पैर धोए और फिर पूरी रात हाथ में धनुष बाण लिए और उंगलियों पर वो चमड़े के दस्ताने चढ़ाए, पहरा देते रहे। पूरी रात, ताकि राम और सीता आराम से सो सकें। हाँ, पूरी रात। अकेले लक्ष्मण ही पहरा दे रहे थे या गुह भी साथ थे? नहीं, गुह बताते हैं कि वो खुद और उनके जो निषाद साथी थे वो भी लक्ष्मण के साथ जागकर पहरा दे रहे थे। अच्छा, तो ये लक्ष्मण की अटूट सेवा और भक्ति तो दिखाता ही है, साथ में निषाद राज गुह की वफादारी और राम के प्रति उनके मन में जो इज्जत थी, जो आदर था, उसको भी जाहिर करता है। ये बात तो है। ये बताता है कि राम का असर सिर्फ राज परिवार या अयोध्या तक ही सीमित नहीं था, आम लोगों पर, जंगल के निवासियों पर भी उनका गहरा प्रभाव था। तो इस एक छोटे से प्रसंग में हमने कितनी चीजें देखी। भरत का वो गहरा दुख जो उनके नेक चरित्रों को दिखाता है। राम की कठिनाई में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की वो मिसाल। बिल्कुल। और लक्ष्मण की वो बेमिसाल सेवा, वो समर्पण, वो सब महसूस किया। सही कहा आपने। ये कहानी हमें कर्तव्य, त्याग और परिवार के प्रति जो निष्ठा होती है, उन मूल्यों पर सोचने को मजबूर करती है। कैसे अलग अलग लोग मुश्किल हालात में भी अपने अपने धर्म और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि ये जो कर्तव्य, त्याग और रिश्तों की डोर है, ये बाहरी मुश्किलों और हमारी अंदरूनी इच्छाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है। इस कहानी से आज के जीवन के लिए क्या गहरे सबक मिल सकते हैं, सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही भावुक कर देने वाले हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के 88वें सर्ग से कुछ श्लोक हैं जिनका अनुवाद है हमारे पास। ये एक भाई के दिल की कहानी है असल में। हाँ, बिल्कुल, भरत की कहानी। हाँ, भरत, हम समझना चाह रहे हैं कि भरत ने जब जंगल में राम के सोने की वो साधारण सी जगह देखी तो उनके मन पर क्या बीती और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या प्रण लिया। राम तो वनवास में थे उस समय। हाँ, और भरत उन्हें मनाने, वापस लाने गए थे। सोचिए जरा, एक राजकुमार जो महलों में रहा हो, अब जमीन पर सो रहा है। ये देखना भरत के लिए कैसा रहा होगा, इसी को आज महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो कहानी यूं है कि भरत अपने मंत्रियों और माताओं के साथ चित्रकूट के पास पहुंचते हैं। वहां एक इंगुदी पेड़ के नीचे उन्हें वो घास का बिस्तर दिखता है जहां राम रात को सोए थे। हाँ, और बस वो देखकर ही भरत एकदम दुख से भर गए। असहनीय था उनके लिए। बिल्कुल, उनके मन में यही आया कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, वो कहते हैं कि महान राजा दशरथ के बेटे राम जो इतने कोमल गद्दों पर सोते थे, कभी कभी तो मृग चर्म मतलब हिरण की खाल बिछी होती थी। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है। वो इस कठोर जमीन पर, ये उनके लायक बिल्कुल नहीं है। और ये दुख तब और बढ़ जाता है जब हम श्लोकों में राम के पहले के जीवन का वर्णन देखते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, क्या बताया गया उसमें? अरे बहुत विस्तार से है। जैसे ऊंचे महल थे उनके, देवताओं के रथ जैसे, बुर्ज थे, सोने की दीवारें थीं, और महल में हर तरफ महंगी कालीनें, फूलों के ढेर, चंदन और अगर की खुशबू। बाप रे। हाँ, और सुबह कैसे जगाया जाता था? वीणा, मृदंग जैसे साजों की आवाज से, स्तुति गान से। और अब ये घास का बिस्तर, जमीन आसमान का फर्क है। उफ,
भरत को भी ये सब यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, वो कहते भी हैं कि ये अविश्वसनीय है, जैसे कोई बुरा सपना हो। हाँ, वो कहते हैं कि समय या भाग्य शायद देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर है, तभी तो दशरथ के बेटे राम को भी जमीन पर सोना पड़ रहा है। और फिर उनकी नजर एक और बात पर जाती है किस पर? कि सिर्फ राम ही नहीं सोए थे वहां, सीता जी भी। हाँ, जनक की बेटी राजकुमारी सीता, दशरथ की प्यारी बहू, वो भी उसी जमीन पर। हाँ, और भरत को वहां निशान भी दिखते हैं, जैसे घास दबी हुई है जहां राम ने करवट ली होगी, और सीता जी के गहनों से गिरे हुए सोने के छोटे छोटे कण। सच में? हाँ, और उनके उत्तरीय मतलब दुपट्टे या ओढ़नी से गिरे रेशम के धागे भी, ये सब उन्हें वहां जमीन पर बिखरा मिलता है। ये देखकर तो भरत का दिल और टूट गया होगा। बिल्कुल, और उनका अपराध बोध मतलब गिल्ट वो और बढ़ जाता है। वो खुद को क्रूर कहते हैं। उन्हें लगता है मेरी वजह से मेरे राज्याभिषेक की बात उठी, इसीलिए राम और सीता को ये सब झेलना पड़ रहा है। ये उनके गहरे पश्चाताप को दिखाता है। और वो सीता जी के बारे में भी सोचते हैं ना? हाँ, वो सोचते हैं कि पति का साथ सीता के लिए सबसे बड़ा सुख है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो पति के साथ है, यही उनके लिए काफी है। फिर वो लक्ष्मण को याद करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, कि वो इस मुश्किल घड़ी में राम की सेवा कर पा रहे हैं। और सीता जी को वो सिद्धार्था कहते हैं, मतलब सफल या जिनका उद्देश्य पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि वो पतिव्रता धर्म निभा रही हैं। पर राज्य की चिंता भी है उन्हें कि पिता दशरथ चले गए, राम वन में है, राज्य की हालत एक बिना नाविक की नाव जैसी हो गई है। हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। इस पूरी निराशा और दुख के बीच भी ना, भरत का राम की शक्ति पर विश्वास देखिए। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो मानते हैं कि राम चाहे वन में है, लेकिन उनके बाहुबल से, उनके पराक्रम से ये धरती अब भी सुरक्षित है। कोई दुश्मन अयोध्या की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, भले लगे कि सिंहासन खाली है। अरे वाह, मतलब राम कहीं भी हों, उनका प्रभाव ही काफी है। बिल्कुल, उनकी मौजूदगी ही एक सुरक्षा कवच है, ऐसा भरत का मानना है। और फिर इसी सब भावनाओं के ज्वार में वो अपराध बोध, वो निष्ठा, भरत एक बहुत बड़ा प्रण लेते हैं। हाँ, एक कठोर प्रतिज्ञा। वो कहते हैं आज से मैं भी जमीन पर सोऊंगा या कुश की चटाई पर। मैं भी तपस्वियों की तरह जटाएं रखूंगा, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनूंगा, वल्कल वस्त्र। और खाना भी सिर्फ फल मूल। हाँ, बिल्कुल तपस्वी जीवन। और सबसे बड़ी बात, क्या? वो ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राम के वनवास के जो 14 साल हैं, जो बचे हुए हैं, उन सालों में मैं राम की ओर से वन में रहूंगा। अच्छा, राम की जगह पर वो तपस्या करेंगे। हाँ, वो कहते हैं शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे इस तपस्या में, और राम और लक्ष्मण अयोध्या जाकर राज संभालें। ये उनकी कल्पना है। ये तो समर्पण की हद है। भाई के लिए इतना त्याग। और वो आशा करते हैं कि देवता उनकी इच्छा पूरी करें, राम वापस आ जाएं, सिंहासन संभालें। लेकिन वो ये भी तय कर लेते हैं कि अगर राम नहीं माने, अगर वो वापस नहीं लौटे, तो भरत भी उनके साथ ही वन में रह जाएंगे। वो अयोध्या नहीं लौटेंगे। बिल्कुल। तो ये थी भरत की प्रतिक्रिया, मतलब भाई के लिए इतना गहरा प्यार, अपराध बोध, अटूट वफादारी और राम के कष्टों को खुद अपनाने का इतना पक्का इरादा। बिल्कुल, ये प्रसंग सिर्फ भाइयों के प्यार का नहीं है, ये कर्तव्य, त्याग और मुश्किल हालात में चरित्र कैसे उभरता है, ये भी दिखाता है। जिम्मेदारी का एहसास इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भरत ने राम की ओर से या उनकी जगह पर वनवास भोगने का प्रण लिया, किसी और की खातिर जीना, खासकर जब उसमें उनकी तकलीफें अपनाना शामिल हो, इसका असल मतलब क्या है? त्याग और प्रतिनिधित्व, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास ना अध्याय 89 के कुछ हिस्से हैं जो भरत की यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पड़ाव जब वो गंगा किनारे रात बिता चुके हैं। सही। तो हमारा आज का मकसद है भरत की उस यात्रा को समझना जब वो सुबह आगे बढ़ते हैं। मतलब कैसे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ नदी पार की, और इसमें निषाद राज घू की क्या भूमिका रही, है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है गंगा किनारे। भरत रघुवंश के रात गुजार चुके हैं। सुबह होती है और वो अपने भाई शत्रुघ्न को जगाते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। हाँ शत्रुघ्न कहते हैं, अरे मैं सोया ही कहाँ था।
हाँ, कहते हैं मैं तो राम भैया के बारे में सोचते हुए जाग रहा था। इससे पता चलता है मतलब दोनों भाइयों के मन में कितनी चिंता थी, कितना स्नेह था राम के लिए। बिल्कुल, और तभी देखिए बिल्कुल सही समय पर निषाद राजगु वहां पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़कर बड़े आदर से भरत से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि रात आराम से बीती, सेना में सब ठीक तो है, कुशल मंगल है। ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं लगती है ना, ये गुह का सचमुच का आदर और अपनापन दिखाता है। हाँ, सही कहा। और भरत भी वो गुह की इस मेहमान नवाजी से बहुत खुश होते हैं, तारीफ करते हैं उनकी। और फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई आप अपने मल्लाहों और आपकी जो अनगिनत नावें हैं उनसे हमारी सेना को गंगा पार करवा दीजिए। एक बड़ा अनुरोध था ये तो। बहुत बड़ा। पर गो देखिए, जरा भी देर नहीं लगाते, फौरन अपने लोगों को हुक्म देते हैं और स्रोत बताते हैं कि देखते ही देखते मतलब चारों तरफ से करीब 500 नावें जमा हो गई। 500 उस जमाने में, ये तो कमाल है। हाँ, कमाल ही है। और ये कोई ऐसी वैसी नावें नहीं थीं, कुछ खास थीं, जिन पर बड़े बड़े घंटे लगे थे, शुभ स्वस्तिक के निशान बने थे, पाल थे, झंडे लगे थे। अच्छा, मतलब पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल, ये गुह की ताकत, उनके संसाधन और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाता है ना। सही बात है। और इतना ही नहीं, शाही परिवार के लिए वो खुद एक खास नाव लेकर आते हैं, एकदम सफेद कैनवस से ढकी हुई, बहुत सुंदर। ये उनका सम्मान दिखाने का अपना तरीका था। हाँ, फिर नाव पे चढ़ने का भी एक क्रम था, एक व्यवस्था थी। अच्छा, कैसे? पहले सबसे आदरणीय लोग, पुरोहित वशिष्ठ, दूसरे बड़े ब्राह्मण, फिर माताएं कौशल्या जी, सुमित्रा जी और बाकी रानियां। उनके बाद भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों और सेवकों के साथ, और आखिर में बाकी सेना, सामान, बैलगाड़ियां, रसद, वो सब। ये उस समय के सामाजिक और शाही प्रोटोकॉल को दिखाता है। व्यवस्थित तरीका। बिल्कुल। अब जरा सोचिए उस वक्त का माहौल। सेना चलने को तैयार है। स्रोत में एक थोड़ी अजीब सी बात लिखी है कि सैनिक अपनी झोपड़ियों में आग लगा रहे थे। हाँ, ये बताया गया है कि ये एक पुरानी सैन्य परंपरा थी, शायद इसलिए कि पीछे दुश्मन के लिए कोई ठिकाना या सुराग न छूटे। अच्छा, ये कारण हो सकता है। तो मतलब लोग घाट की तरफ जा रहे हैं, सामान लाद रहे हैं, भयंकर शोर गुल रहा होगा। हाँ, लिखा है कि शोर आसमान तक पहुंच रहा था। ये कोई शांतिपूर्ण यात्रा नहीं थी, एक बड़ा सैन्य मूवमेंट था। फिर मल्लाहों ने नाव को चलाया होगा। हाँ, और बड़ी कुशलता से। कुछ नावों में सिर्फ औरतें थीं, कुछ में घोड़े थे, कुछ में वो जानवर जो कीमती सामान ढोते हैं। सब अलग अलग। हाँ, और मजे की बात यह है कि सब नावों से ही पार नहीं हुए। कुछ लोगों ने बेड़ों का मतलब राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, कुछ ने मिट्टी के बड़े घड़ों का सहारा लिया तैरने के लिए। अच्छा, जुगाड़ मतलब। हाँ, और कई तो बस तैर कर ही पार हो गए, अपनी बाजुओं के दम पर। और हाथियों का तैरना कैसा बताया है? अरे, स्रोत कहता है ऐसा लग रहा था मानो पंखों वाले पहाड़ तैर रहे हों। क्या कल्पना है, जबरदस्त नजारा रहा होगा। यकीनन। और आखिरकार ये पूरी सेना इन मछुआरों, इन निषादों की मदद से गंगा पार कर लेती है, और वो भी मैत्र मुहूर्त में। सुबह का एक शुभ समय माना जाता है ये। और प्रयाग के सुंदर वनों में पहुंच जाते हैं। ये पूरी कार्रवाई इतनी स्मूथली हुई, ये गुहा के प्रबंधन और सेना के अनुशासन दोनों का सबूत है। सही कहा। और प्रयाग पहुंचते ही भरत क्या करते हैं? आराम? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेना को आदेश देते हैं कि पड़ाव डालो, आराम करो, और खुद फौरन अपने पुरोहितों और सलाहकारों को साथ लेकर ऋषि भरद्वाज मुनि से मिलने चल पड़ते हैं। हाँ, उनके आश्रम की तरफ। ये बात बहुत अहम है। इतनी बड़ी यात्रा, इतनी थकान, इतनी जिम्मेदारी, लेकिन उनका ध्यान अपने असली मकसद पर है। राम तक पहुंचना है और उसके लिए ऋषि का मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल। वो रास्ते में उस महान ऋषि के सुंदर आश्रम और उन घने मनमोहक जंगलों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे किस्से से हमने देखा कि कैसे भरत ने एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती, इतनी बड़ी सेना को गंगा पार कराना, गुह की मदद से पार किया। हाँ, सफलतापूर्वक पूरा किया। और कैसे उनका अगला कदम फौरन ऋषि भरद्वाज से मिलना था। ये उनकी यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को भी दिखाता है। ये घटना ना सच में कई बातें एक साथ दिखाती है। एक तरफ भरत के राम के लिए वो गहरी भक्ति, वो बेचैनी, दूसरी तरफ एक राजकुमार का कर्तव्य, इतनी बड़ी सेना को संभालना, उसका नेतृत्व करना। हाँ, लीडरशिप और पर्सनल डिवोशन दोनों साथ साथ। बिल्कुल, ये एक दुर्लभ मिश्रण है। अच्छा, तो हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
सोचिए, गुहा ने भरत के सिर्फ एक कहने पर इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल व्यवस्था, पूरी सेना को नदी पार कराना, इतनी तेजी और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर दिया। ये सोचने वाली बात है। ये उस जमाने में एक राज परिवार और एक जनजातीय प्रमुख के बीच कैसे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। क्या ये सिर्फ आदर सम्मान था या आपसी भरोसा भी था, और शायद एक साझा मकसद, राम को ढूंढना भी था। हाँ, संकट के समय में इस लेवल का कोऑर्डिनेशन, इस स्तर का तालमेल उस समय के शासन, समाज और रिश्तों के बारे में हमें क्या बताता है? जरूर इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से एक बहुत ही अहम प्रसंग पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 90। जी, ये वो समय है जब भरत राम को वापस लाने के लिए निकले हैं अपनी सेना के साथ, और रास्ते में ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। हाँ, और हमारी ये बातचीत पूरी तरह से इसी अध्याय मतलब अयोध्या कांड के 90वें सर्ग पर ही आधारित है, कोई बाहर की बात नहीं। बिल्कुल, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि भरत के मन में क्या चल रहा था, ऋषि भरद्वाज क्या सोच रहे थे, और ये मुलाकात क्यों इतनी खास है, इसे समझें। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही भरत को दूर से आश्रम दिखता है, वो क्या करते हैं? पहला कदम, वो फौरन अपनी पूरी सेना को वहीं रोक देते हैं। ये नहीं कि आश्रम के द्वार तक चले गए, नहीं, दूर ही रुकवा दिया। लेकिन ये सिर्फ सेना रोकना भर तो नहीं था शायद। आपने जैसे बताया, उनके पहनावे में भी बदलाव आया। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने राजसी वस्त्र उतार देते हैं, हथियार, गहने, सब कुछ, और पहनते हैं साधारण रेशमी वस्त्र। अच्छा। और फिर गुरु वशिष्ठ के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। सोचिए, राजा हैं पर पैदल, मंत्री भी कुछ दूरी पर ही रह जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से पूरा समर्पण है ऋषि के सम्मान में। समर्पण भी है, और शायद ये दिखाने की कोशिश भी कि वो किस इरादे से आए हैं, विनम्रता पूर्वक। ठीक है। तो वो आश्रम पहुंचते हैं, वशिष्ठ आगे। जी, और जैसे ही ऋषि भरद्वाज वशिष्ठ को देखते हैं, वो महान तपस्वी हैं, पर फौरन अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। सम्मान देखिए। हाँ, ये आपसी सम्मान दिखता है। बिल्कुल, और शिष्यों को आदेश देते हैं, अर्घ लाओ, अतिथियों का सत्कार करो, जल फल जो भी आश्रम में उपलब्ध है वो सब प्रस्तुत किया जाता है। फिर वो भरत को पहचानते हैं प्रणाम करने पर। हाँ, प्रणाम करने पर पहचान लेते हैं कि ये दशरथ पुत्र भरत है। फिर दोनों का मतलब वशिष्ठ और भरत का विधिवत सत्कार होता है। और फिर वो कुशल क्षेम पूछते हैं, अयोध्या के बारे में, सेना, खजाना, दोस्त, मंत्री, सबके बारे में। जी, सब के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक खास बात है, वो ये जानते हैं कि राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। हाँ, पर वो दशरथ का जिक्र नहीं करते। ये उनकी संवेदनशीलता है। ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, फिर वशिष्ठ और भरत भी पूछते होंगे ऋषि से उनके स्वास्थ्य, यज्ञ, अग्नि वगैरह के बारे में। हाँ, बिल्कुल, वो भी पूछते हैं, आपका तप कैसा चल रहा है, अग्निहोत्र ठीक है, आश्रम के पेड़ पौधे, शिष्य, पशु पक्षी सब कुशल से तो हैं। एक तरह की पारंपरिक बातचीत होती है। लेकिन इसके बाद माहौल थोड़ा बदलता है ना, जब सब कुशल मंगल की पुष्टि हो जाती है। हाँ, यहीं पर ऋषि भरद्वाज सीधे मुद्दे पर आते हैं, और वो भरत से पूछते हैं उनके आने का कारण। और सवाल सीधा होता है, कोई लाग लपेट नहीं। कोई लाग लपेट नहीं, वो अपनी शंका साफ साफ जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, आप तो राज्य संभाल रहे हैं, फिर इतनी बड़ी सेना लेकर यहाँ वन में क्यों आए हैं? और फिर वो मुश्किल सवाल। हाँ, वो कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निष्कंटक राज्य भोगने के लिए, मतलब बिना किसी बाधा के राज करने के लिए, अपने भाई निर्दोष राम और लक्ष्मण को कोई हानि पहुंचाने के इरादे से आए हों? ओह, ये तो बहुत ही सीधा और कठोर आरोप जैसा है, एक पूज्य ऋषि के मुख से। बिल्कुल, ये स्थिति के तनाव को एकदम उजागर कर देता है। सोचिए भरत पर क्या बीती होगी। जाहिर है, क्या प्रतिक्रिया होती है भरत की। भरत एकदम टूट जाते हैं। ऋषि के ये शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाते ठीक से। और फिर वो कहते हैं, हे भगवान, अगर आप जैसे पूज्य ऋषि भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो नष्ट हो गया, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मतलब वो सफाई देने की बजाय अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं पहले। हाँ, वो जोर देकर कहते हैं, मेरे मन में राम के प्रति कोई पाप नहीं है, कोई मैल नहीं है। मेरी माँ ने जो किया, मेरी गैर मौजूदगी में किया, वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और आने का कारण? वो कहते हैं, मैं तो उन पुरुष श्रेष्ठ राम को मनाने आया हूँ,
उनके चरणों में वंदना करने और उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर ऋषि का संदेह मिट जाता है। हाँ, भरत की ये हालत देखकर, उनकी बातें सुनकर और शायद वशिष्ठ आदि ऋषियों की उपस्थिति का भी प्रभाव रहा होगा, भरद्वाज का रवैया बदल जाता है। वो स्नेह से कहते हैं, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हे पुरुष सिंह, रघुकुल में जन्मे आप जैसे व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक ही है गुरुजनों का आदर करना, इंद्रियों पर संयम रखना और साधुओं के मार्ग पर चलना। अच्छा, तो वो भरत के कुल की महानता का जिक्र करते हैं। जी, और फिर वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की बात जानता था। क्या वो जानते थे? हाँ, वो कहते हैं, मैं जानता था तुम्हारे मन में क्या है, पर तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए और तुम्हारे इरादे को और पक्का करने के लिए ही मैंने ये सवाल पूछा था। ओह, तो ये सवाल पूछना एक तरह की परीक्षा थी, जानबूझकर ली गई। हाँ, सिर्फ शक नहीं था। ऐसा ही लगता है। ये भरत को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखने का एक अवसर देने जैसा था, उनकी निष्ठा को प्रमाणित करने का। ये तो काफी गहरा अर्थ है इसका। बिल्कुल। इसके बाद वो बताते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण पास में ही चित्रकूट नाम के एक सुंदर पर्वत पर रह रहे हैं। और वो भरत को वहीं जाने को कहते हैं। हाँ, लेकिन अगले दिन वो आग्रह करते हैं कि भरत अपनी सेना और मंत्रियों के साथ आज रात आश्रम में ही विश्राम करें। अतिथि सत्कार का एक और पहलू। और भरत ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा, और रात वहीं रुकने का निश्चय करते हैं। तो ये अध्याय, ये प्रसंग सिर्फ एक पड़ाव नहीं है। ये भरत के चरित्र को, उनकी राम के प्रति निष्ठा को और पुख्ता करता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि उस समय ऋषियों का नैतिक प्रभाव कितना गहरा था। भरद्वाज का पहले शक करना, फिर सच्चाई जानकर स्नेह दिखाना, ये पूरी प्रक्रिया विश्वास बहाली की है। सही कहा, संदेह से विश्वास तक का सफर। और ये भी कि संवाद कितना जरूरी है। अगर भरत अपनी बात नहीं रखते या ऋषि सवाल नहीं पूछते तो शायद ये गांठ बनी रहती। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय भरत की दृढ़ता, उनकी निष्ठा और ऋषियों के नैतिक अधिकार को दिखाता है। जी, और भरद्वाज का वो प्रश्न भले ही कठोर था, उसने भरत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का और शायद अपने नेतृत्व को और मजबूत करने का एक मंच दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। भरत का ये विनम्र आचरण और फिर ऋषि के सामने अपनी सच्चाई रखना, ये उनके नेतृत्व को कैसे प्रभावित करता है और इस घटना ने अयोध्या के भविष्य पर क्या असर डाला होगा? विचारणीय प्रश्न है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड से एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर बात करने जा रहे हैं। जी, ये वो किस्सा है जब भरद्वाज ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से भरत और उनकी विशाल सेना के लिए एक अविश्वसनीय स्वर्ग जैसा आतिथ्य किया था। हाँ बिल्कुल। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 51वां सर्ग है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे एक तपस्वी के संकल्प ने भौतिक सीमाओं को पार कर लिया और देवताओं जैसा वैभव रच दिया। और इसका भरत और उनकी सेना पर क्या असर हुआ। ये सिर्फ एक दावत की कहानी नहीं है, बल्कि तप की शक्ति और मानवीय प्रतिक्रियाओं का भी एक दिलचस्प नजारा है। तो कहानी शुरू होती है जब भरत अपनी सेना लेकर चित्रकूट जा रहे हैं और वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं, पर वो अपनी सेना को आश्रम से दूर ही रखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये भरत का ऋषि के प्रति और आश्रम के प्रति जो सम्मान है वो दिखाता है। उन्हें चिंता थी कि कहीं ये विशाल सेना आश्रम की शांति भंग न कर दे, पेड़ पौधों को, कुटियाओं को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो वो अकेले ऋषि से मिलते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं कि बस थोड़ा जल वगैरह पैर धोने के लिए वही काफी है। साधारण सा सत्कार। लेकिन ऋषि भरद्वाज वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ, वो भरत की विनम्रता देखकर मुस्कुराए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पूरी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। पूरी सेना को? हाँ, और उन्होंने भरत को आदेश दिया कि सेना को आश्रम में ले आओ। अच्छा, और यहीं से फिर वो अलौकिक चीजें शुरू होती हैं। बिल्कुल। ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति का आह्वान किया। जो बरसों की साधना से उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाई थी, उसका प्रयोग किया। उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। अरे वाह! त्वष्टा को, इंद्र को और जो दूसरे लोकपाल हैं, यम, वरुण, कुबेर, उन सबको। ये तो कमाल है। तपस्या की शक्ति सिर्फ आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि वो भौतिक दुनिया को भी बदल सकती थी। हाँ, यही तो इस प्रसंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और सिर्फ देवता ही नहीं, उन्होंने पृथ्वी और आकाश की नदियों को भी बुलाया।
जरा सोचिए, कुछ नदियां तो मदिरा लेकर बहने लगी। क्या बात है। हाँ, मेरे, सुरा और कुछ गन्ने के रस जैसा मीठा पानी लेकर। सोमदेव को बुलाया उत्तम भोजन, मांस, पेय, ताजे फूल, इन सब के लिए। और गंधर्व और अप्सराएं भी। हाँ, विश्व वसु, हा हा, हु जैसे देव गंधर्व और घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी जैसी अप्सराएं तुम्बुरु भी थे उनके गुरु। यहाँ तक कि उत्तर कुरु का दिव्य वन और कुबेर का उद्यान भी वहां प्रकट हो गया। अविश्वसनीय। और आश्रम का क्या हुआ? वो तो एकदम जादुई। पलक झपकते ही आश्रम के आसपास की मीलों जमीन, मतलब करीब 5 योजन तक, एकदम समतल हो गई, पन्ने जैसी हरी घास से ढक गई। गजब। वहां बिल्व, कपित्थ, आम, पनस जैसे फलों से लदे पेड़ दिखने लगे। वो उत्तर कुरु का दिव्य वन आ गया। एक सुंदर नदी बहने लगी। और रहने की जगह? सेना के लिए? हाँ, हाथियों और घोड़ों के लिए अस्तबल बन गए। भव्य दरवाजों वाले, बुर्जों वाले शानदार महल दिखने लगे। और भरत के लिए तो एक खास, बहुत बड़ा सुगंधित सफेद महल तैयार हुआ, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा थी। आसन, पलंग, पालकी, दिव्य भोजन, वस्त्र, सब कुछ। लेकिन भरत ने क्या किया? वो उस महल में गए। हाँ। ऋषि की आज्ञा से वो मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस रत्न जड़ित महल में गए। लेकिन ये देखिए, उन्होंने वहां राम के लिए रखे सिंहासन और छत्र की परिक्रमा की, पूजा की और खुद मंत्री के आसन पर बैठे। ओह, मतलब इतने वैभव के बीच भी वो अपना कर्तव्य और राम के प्रति निष्ठा नहीं भूले। बिल्कुल। पर सेना का क्या अनुभव रहा होगा? उनके लिए तो ये एक सपने जैसा ही होगा। यकीनन। हजारों सुंदर अप्सराएं सोने मोती मूंगे से सजी हुई ब्रह्मा और कुबेर ने भेजी थी। वो सैनिकों की सेवा में लग गईं। सेवा में? मतलब कैसी सेवा? जैसे तेल मालिश करना, स्नान कराना, बढ़िया पेय पिलाना। नारद, तुमरू जैसे गंधर्व राजा गा रहे थे। अलम्बुसा, मिश्रकेशी जैसी अप्सराएं नाच रही थीं। और वो पेड़ों वाला किस्सा सुना है, पेड़ भी गाने नाचने लगे थे। हाँ, ये तो और भी कमाल था। बेल के पेड़ मृदंग बजा रहे थे, विभेतक झांझ, पीपल के पेड़ नाच रहे थे। शीशम, आंवला, जामुन जैसे पेड़ और लताएं तो सुंदर स्त्रियों के रूप में आ गई। हे भगवान, ये तो कल्पना से भी परे है। और खाने पीने का क्या इंतजाम था? अरे पूछिए मत। सैनिकों को स्वादिष्ट भोजन, बकरे, सुअर का मांस, सुगंधित सूप, खीर, तरह तरह की मदिरा, हर तरह के पेय, सोने और दूसरी कीमती धातुओं के हजारों बर्तनों में परोसा गया। कोई कमी ही नहीं थी। मतलब असीमित। बिल्कुल असीमित। कहा जाता है कि कुएं खीर से भर गए थे, तालाब मदिरा से, और पेड़ शहद टपका रहे थे। यहां तक कि घोड़े, हाथी, गधे, ऊंट, बैल, उन जानवरों को भी गन्ना और शहद मिला हुआ चारा खिलाया गया। तो इतने ऐश्वर्य और शायद नशे का सैनिकों पर क्या असर हुआ? क्या वो अपना मकसद याद रख पाए? चित्रकूट जाना था उन्हें। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सैनिक हैरान थे, खुश थे, लेकिन वो नशे और सुख में इतने डूब गए कि अपने घोड़े और हाथियों तक को नहीं पहचान पा रहे थे। सच में? हाँ, और वो पता है क्या कहने लगे? वो बोले, हम ना अयोध्या जाएंगे, ना दंडकारण्य। भरत कुशल रहे, राम सुखी रहें, यही स्वर्ग है। अरे मतलब वो अपना कर्तव्य, अपनी यात्रा का उद्देश्य सब भूल गए। हाँ, उस क्षण के लिए तो बिल्कुल भूल गए। सब नए कपड़े पहने, लाल चंदन लगाए, एकदम तृप्त और आनंदित थे। कोई भूखा नहीं, कोई मैला नहीं, सब मगन। ये कितना मार्मिक विरोधाभास है। एक तरफ भरत है जो सिंहासन पर नहीं बैठते, और दूसरी तरफ सेना है जो कहती है कि हमें कहीं नहीं जाना। सही कहा। वो रात तो स्वर्ग के नंदन वन जैसी ही बीती, आनंद ही आनंद। लेकिन फिर सुबह हुई होगी। हाँ, सुबह हुई, और जैसे ही सुबह हुई, भरद्वाज ऋषि ने आज्ञा दी, और वो सब कुछ, वो दिव्य नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, महल, सब वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। सब कुछ एकदम पहले जैसा। हाँ बिल्कुल। पीछे क्या रह गया? बस नशे में धुत सैनिक और उत्सव की बिखरी हुई मालाएं, निशानियां। तो ये पूरा प्रसंग जो है, ये भरद्वाज ऋषि की असीम तपस्या शक्ति का एक विस्मयकारी प्रमाण है। एक ऐसा सत्कार जिसने हकीकत को ही बदल दिया, भले ही थोड़ी देर के लिए। सही कहा। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस असाधारण प्रदर्शन का असली उद्देश्य क्या था। क्या ये सिर्फ मेहमान नवाजी थी, या अपनी शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन? या फिर जैसा सेना की प्रतिक्रिया से लगता है, शायद ये सांसारिक सुखों के आकर्षण और अपने तय रास्ते पर, अपने कर्तव्य पर बने रहने की जो चुनौती है,
उस पर एक टिप्पणी थी। बात तो है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि उस क्षणिक स्वर्ग ने भारत की सेना को उनके असली लक्ष्य से कैसे भटका दिया, और तपस्वी की शक्ति का ये रूप क्या सिखाता है। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी चर्चा भरद्वाज ऋषि के अद्भुत आतिथ्य पर। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के 92वें सर्ग में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। ये वो प्रसंग है जहां भरत ऋषि भरद्वाज से मिलते हैं, और इस मुलाकात में ना भावनाओं और भविष्य के संकेतों का एक बड़ा ही अहम ताना बाना बुना हुआ है। बिल्कुल, ये कोई साधारण भेंट नहीं है। सिर्फ रास्ता पूछने की बात नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ भरत का अपने भाई राम के लिए जो गहरा प्रेम है, उनका दुख, उनका क्रोध भी, और दूसरी तरफ ऋषि भरद्वाज का वो शांत भविष्य देखने वाला नजरिया, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं कि जटिल क्षण बनाते हैं। तो चलिए इसी संवाद का आज विश्लेषण करते हैं। कहानी शुरू होती है सुबह। रात भर ऋषि के आश्रम में आतिथ्य सत्कार पाने के बाद भरत उनसे विदा लेने के लिए पहुंचते हैं। जी। और ऋषि पहले बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि भाई रात कैसी बीती, जी। सेना को आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आतिथ्य से संतुष्ट है। हाँ, और भरत भी पूरी कृतज्ञता से जवाब देते हैं। जी। कहते हैं कि मैं, मेरे मंत्री, सेना, सेवक, यहाँ तक कि हमारे पशु भी सभी आपके आतिथ्य से पूरी तरह तृप्त हैं। सुख मिला है हमें। थकान और पीड़ा सब दूर हो गई है। बिल्कुल। ये दिखाता भी है कि भरत पद में इतने ऊंचे होकर भी कितने विनम्र हैं। सही बात है। फिर भरत मतलब असल मुद्दे पर आते हैं। हाँ। उनकी आवाज में वो उत्सुकता साफ झलकती है। वो पूछते हैं, हे पूज्य ऋषि, मेरे भाई वो धर्मात्मा राम, उनका आश्रम कहाँ है? कृपा करके मुझे वहां जाने का मार्ग और दूरी बता दीजिए। और ऋषि भरद्वाज बिल्कुल स्पष्ट विस्तार से बताते हैं। कहते हैं यहाँ से लगभग 3.5 योजन। 3.5 योजन यानी करीब 28 मील हुआ। हाँ, लगभग उतना ही दूर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है। वो निर्जन वन में स्थित है। अच्छा। उसके उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी बहती है, जिसके किनारे सुंदर फूल वाले पेड़ हैं। और नदी के पार उसी चित्रकूट पर्वत पर पत्तों से बनी कुटिया में राम, सीता और लक्ष्मण, वो निश्चित रूप से वही निवास कर रहे हैं। जैसे ही ये पता चलता है और चलने की तैयारी होती है, तभी एक बड़ा ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला दृश्य सामने आता है। जी। राजा दशरथ की रानियां, जो हमेशा पालकियों में यात्रा करती थीं, वो पैदल ही अपनी पालकियां छोड़कर ऋषि के पास आती हैं। हाँ, और कौशल्या और सुमित्रा वो तो दुख से इतनी व्याकुल हैं कि ऋषि के चरण पकड़ लेती हैं। और उनके पीछे शायद सबसे मुश्किल कदमों के साथ कैकेयी आती हैं। लज्जा और पश्चाताप में डूबी हुई वो भी ऋषि के चरणों में गिर पड़ती हैं। सोचिए जरा, वो रानियां अपना सारा मान सम्मान भूलकर एक सामान्य दुखी माँ की तरह। बिल्कुल, ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। तब ऋषि भरद्वाज भरत से पूछते हैं कि ये कौन है, इनका परिचय कराओ। हाँ, और भरत परिचय कराना शुरू करते हैं। पहले कौशल्या जी, फिर सुमित्रा जी, लेकिन जब कैकेयी की बारी आती है तब भरत का संयम जैसे टूट जाता है। उनका दुख, उनका क्रोध सब बाहर आ जाता है। अच्छा, वो कहते हैं, जिनके कारण मेरे 2 वीर भाई राम और लक्ष्मण इस कठिन वनवास को प्राप्त हुए, और जिनके कारण मेरे पिता राजा दशरथ पुत्र वियोग में स्वर्ग सिधार गए। ये वही क्रोधी, अविवेकी, सत्ता की लोभी, स्वयं को सुंदर समझने वाली, ऊपर से भली पर अंदर से क्रूर मेरी माँ कैकेयी हैं। बाप रे, इतने कठोर शब्द अपनी माँ के लिए। हाँ, और आगे कहते हैं, मैं अपने इस महान संकट का मूल कारण इन्हीं में देखता हूँ। ये कहते कहते भरत की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक तरह का धर्म और न्याय पर जो चोट पहुंची है ना, उसका रोष है, एक बेटे का, एक भाई का। बिल्कुल, यहाँ भरत का चरित्र एकदम साफ दिखता है। वो अन्याय को सह नहीं पा रहे। सही बात है। लेकिन इसके बाद ऋषि भरद्वाज का जो उत्तर है वो देखिए, कितना शांत और कितना गहरा। हाँ, क्या कहते हैं ऋषि? वो भरत को समझाते हैं, भरत, तुम्हें कैकेयी को दोषी नहीं मानना चाहिए। हैं? दोषी नहीं मानना चाहिए? जी, वो कहते हैं, राम का यह वनवास अंततः सुखद परिणाम लाने वाला सिद्ध होगा। इससे देवताओं, दानवों और ऋषियों का हित ही साधेगा। देवताओं, दानवों और ऋषियों का हित, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ऋषि ने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है।
ऋषि व्यक्तिगत दुख और कौन दोषी है कौन नहीं, इससे ऊपर उठकर देख रहे हैं। वो एक व्यापक, शायद किसी दैवीय योजना की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कैकेयी सिर्फ एक माध्यम थी, एक निमित्त मात्र? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। देखिए, ऋषि सीधे सीधे कैकेयी को निर्दोष तो नहीं कह रहे, अच्छा, लेकिन वो भरत को दोषारोपण के भाव से, उस कड़वाहट से मुक्त होने को कह रहे हैं और घटना के जो बड़े परिणाम होंगे उन पर ध्यान देने को कह रहे हैं। ये भाग्य, नियति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इनके बीच का जो जटिल रिश्ता है उसकी तरफ इशारा है शायद। बिल्कुल। तो ऋषि के इन वचनों से भरत को कुछ सांत्वना मिलती है, कुछ ढाढ़स बनता है। जी। ऋषि को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और फिर अपनी विशाल सेना को चित्रकूट की ओर चलने का आदेश देते हैं। और फिर वो पूरी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक और पालकियों में रानियां, सब के सब राम से मिलने की उम्मीद में, उस खुशी में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चलते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जैसे कोई विशाल बादल हो वर्षा का, जो जंगलों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा हो। हाँ, पशु पक्षी भी चौंक कर भाग रहे होंगे उस विशाल सेना को देखकर। तो इस पूरे प्रसंग में हमने भरत की अपने भाई के प्रति जो अटूट निष्ठा है वो देखी। हाँ। कैकेयी के प्रति उनका जो स्वाभाविक क्रोध और दुख था वो महसूस किया, और साथ ही ऋषि भरद्वाज का वो गहरा ज्ञान और भविष्य को देखने की दृष्टि। बिल्कुल। और ऋषि का ये कहना कि राम का वनवास अंततः सबके हित में होगा, ये इस व्यक्तिगत त्राजेडी को एक बहुत बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है। सही का, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी कभी जो घटनाएं हमें बहुत बुरी लगती हैं, अन्यायपूर्ण लगती हैं, क्या उनके पीछे भी कोई गहरा अनदेखा अर्थ, कोई बड़ा अच्छा छिपा हो सकता है? शायद यही वो विचार है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, कि मुश्किल समय में क्या ऋषि भरद्वाज की तरह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने से शायद मन की उथल पुथल को, उस बेचैनी को कुछ शांति मिल सकती है। विचार करने योग्य बात है। ये था आज का हमारा गहरा विश्लेषण। कल्पना कीजिए, एक विशाल सेना गूंजती हुई सी, और वो एक शांत पवित्र जंगल में घुस रही है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, इंतजार है। हाँ, और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, अध्याय 93। इसमें भरत राम जी को खोजते हुए चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत तो हमारे पास यही अध्याय है, और आज देखना यह है कि कैसे भरत ने राम का आश्रम ढूंढा। इस पूरी यात्रा में क्या हुआ। हाँ, मतलब हम देखेंगे कि भरत की जो विशाल सेना थी, वो चतुरंगिनी सेना, उसका जंगल पर क्या असर पड़ा, और भरत ने वो जगह पहचानी कैसे, और फिर वो धुएं वाली बात, वो कैसे एक बड़ा सुराग बन गई। सही। तो सबसे पहले तो वो सेना का आकार, मतलब कमाल का वर्णन है, सागर की लहरों जैसा बताया है। और ये भी कि जैसे बारिश में बादल आकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही सेना थी। कहते हैं कि घोड़े और हाथियों की वजह से जमीन दिखनी बंद हो गई थी, इतनी भीड़। बाप रे। और इसका असर मतलब तुरंत दिखा होगा ना प्रकृति पर। बिल्कुल, फौरन। वाल्मीकि जी बताते हैं कि जंगल के जानवर, भालू हैं, हिरण हैं, अलग अलग तरह के मृग, सब डर के मारे भाग रहे हैं। हाँ, वो तो है। और सिर्फ भाग नहीं रहे, मतलब झुंड के झुंड पहाड़ों पर, नदियों के किनारों पर, जिधर देखो उधर भागते नजर आ रहे थे। जाहिर है बहुत डर गए होंगे बेचारे। और भरत ये सब देख रहे हैं। एक तरफ तो उनके विशाल हाथी चित्रकूट की चोटियों को रौंद रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि पेड़ फूल बरसा रहे हैं, जैसे बादल पानी बरसाते हैं। ये कैसा मतलब विरोधाभास सा है। बिल्कुल। एक तरफ थोड़ी तबाही सी, और दूसरी तरफ प्रकृति जैसे उत्सव मना रही हो। सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ काव्य है या वाल्मीकि भरत के मन की उलझन दिखा रहे हैं? हो सकता है एक तरफ कर्तव्य है, राम को वापस ले जाना है, दूसरी तरफ अपनी भाई की शांति भंग करने का अपराध बोध। हाँ, शायद प्रकृति का ये मिला जुला रूप उनकी भावनाओं को ही दर्शा रहा हो। और इसी सब के बीच भरत को ये लगता है कि हाँ, वो सही जगह आ गए हैं। वो गुरु वशिष्ठ से कहते भी हैं। अच्छा। हाँ, कि जानवर थक गए हैं, लंबी यात्रा हुई है, और यही वो जगह है जो भारद्वाज ऋषि ने बताई थी। वो पहचान लेते हैं चित्रकूट पर्वत, पास में मंदाकिनी नदी, और वो नीले बादलों जैसे घने जंगल। और ये बातें वो अपने भाई शत्रुघ्न से भी कह रहे हैं। बताते हैं कि देखो ये पर्वत जहाँ पहले किन्नर रहते थे। हाँ, स्वर्ग के गायक। जी,
वो अब घोड़ों से ऐसे भर गया है जैसे सागर मगरमच्छों से भर जाता है, और भागते हिरनों के झुंड ऐसे लग रहे हैं जैसे शरद ऋतु में हवा से बादल उड़ते हैं। बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। और एक और बात वो कहते हैं कि ये जंगल जो पहले शांत, शायद थोड़ा डरावना भी, अब अयोध्या जैसा लग रहा है, लोगों से भरा हुआ। हाँ, और घोड़ों के खुरों से जो धूल उड़ी वो आसमान तक गई, पर हवा ने उसे फौरन हटा भी दिया। और दिलचस्प बात यह है कि भरत को ये अच्छा लगता है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि उन्हें सुखद लगा। शायद वो इसे एक अच्छा शगुन मान रहे थे कि राम जी जल्दी मिलेंगे, मतलब उम्मीद ढूंढ रहे थे हर चीज में। हाँ, लक्ष्य के इतने करीब जो थे, लेकिन साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि रथ तेजी से चल रहे हैं, मोर और दूसरे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप रहे हैं। इतना शोर शराबा, पर इसके बावजूद भरत को वो जगह तपस्वियों के लायक लग रही है, सुंदर, जैसे स्वर्ग का दरवाजा हो। फूलों से सजे हिरणों का भी जिक्र आता है। तो इसी विश्वास के साथ कि राम यहीं कहीं है, वो सैनिकों को आदेश देते हैं। हाँ, कि जाओ जंगल में फैल जाओ और राम लक्ष्मण का पता लगाओ। और जैसे ही सैनिक जंगल में घुसते हैं, उन्हें कुछ दिखता है। वो धुआं, दूर से उठता हुआ एक महीन सा धुएं का गुबार। अरे हाँ, और बस यही था वो निर्णायक क्षण। बिल्कुल। सैनिक फौरन लौटकर भरत को बताते हैं, और उनका तर्क भी सीधा सा है कि भाई इस वीरान जगह में जहाँ कोई और इंसान नहीं दिख रहा, वहाँ आग के बिना धुआं कैसे उठेगा? सही बात है। तो जरूर वहाँ राघव यानी राम और लक्ष्मण या फिर उनके जैसे ही कोई और तपस्वी होंगे। ये खबर मिलती ही भरत ने तुरंत फैसला लिया। हाँ, उन्होंने पूरी सेना को वहीं रुकने को कहा। वो नहीं चाहते थे कि आश्रम की शांति भंग हो। कितनी संवेदनशीलता है। जी, उन्होंने तय किया कि वो खुद जाएंगे, बस सुमंत्र और गुरु धृति के साथ। और बाकी सेना वहीं रुक गई, आदेश का पालन किया, और सब लोग उस धुएं की तरफ ही देख रहे थे, खुश थे, उम्मीद में थे कि अब बस अपने प्रिय राम से मिलना होने ही वाला है। वो अनिश्चितता खत्म होती दिख रही थी। तो ये थी कहानी कि कैसे एक लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद भरत चित्रकूट पहुंचे। सेना का प्रकृति पर असर देखा हमने, जिसमें विनाश और सुंदरता दोनों थे। हाँ, और कैसे आखिरकार धुएं के एक छोटे से निशान ने उन्हें राम के आश्रम का पता दिया। ये वाकई खोज की अनिश्चितता से मिलन की उम्मीद तक का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। तो आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि ये जो वर्णन है, जिसमें कर्तव्य निभाने यानी राम को खोजने के लिए एक विशाल सेना का उपयोग होता है और उसका प्रकृति पर असर दिखता है, ये भरत के चरित्र या राजधर्म की किन जटिलताओं की तरफ इशारा करता है? या ये भी सोच सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने प्रकृति का इतना लचीला और सजीव चित्रण क्यों किया? इससे कहानी का भावनात्मक वजन कैसे बढ़ता है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। अध्याय 94 का एक अंश देखेंगे आज। हाँ, हमारे पास इसका टेक्स्ट भी है 94ayodhya.pdf से। अच्छा। तो प्रसंग यह है कि राम, सीता और लक्ष्मण वो चित्रकूट पर्वत पर है, वनवास का समय है जी। और राम जो है वो सीता को उस पर्वत की मतलब क्या खूबियां हैं वो दिखा रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राम क्या देख रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, और वनवास के इस मोड़ पर इस सब का क्या मतलब है उनके लिए। बिल्कुल, राम का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। पहले 2 श्लोकों में ही दिखता है कि राम का इरादा क्या है। वो सीता को खुश करना चाहते हैं, उनका मन बहलाना चाहते हैं। हाँ, और वो अपनी तुलना भी करते हैं इंद्र से, जैसे इंद्र शची को समझा रहे हो। सही। तो ये सिर्फ एक नजारा नहीं है, ये सीता के लिए एक कोशिश है राम की तरफ से। और इसी कोशिश में मुझे लगता है राम की अपनी मानसिक स्थिति भी पता चलती है। कैसे? देखिए, श्लोक 3 कहता है कि ये सुंदर पर्वत देखकर उन्हें न तो राज्य खोने का दुख है, न ही अपनों से बिछड़ने का। हाँ, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ। तो सवाल उठता है कि ये क्या है? क्या ये प्रकृति की शांति है जो उन पर असर कर रही है, या ये सुंदरता एक तरह से ध्यान बटा रही है? सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 4 में पर्वत का वर्णन आता है। कैसा है वो? बहुत भव्य, चोटियां आसमान छू रही हैं कहा गया है, और खनिजों से भरी हैं, पक्षियों के झुंड है। ऐसा लगता है जैसे चोटियां आकाश में घुस रही हों। वाह, और खनिजों का जिक्र भी है शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल है। श्लोक 5 और 6 में, और वो भी बड़े विस्तार से। अलग अलग रंग बताए गए हैं। जैसे कुछ चट्टाने चांदी जैसी सफेद है, हाँ। कुछ खून की तरह लाल, कुछ पीली, कुछ मजीट के रंग की, और मणियों जैसी भी चमक है, पुखराज, स्फटिक, केतकी फूल जैसी आभा वाली। अरे वाह,
मतलब सिर्फ पत्थर नहीं, रत्न है वहाँ। सही कहा। ये उस जगह की समृद्धि दिखाता है ना? प्राकृतिक दौलत। हाँ, और फिर वन्य जीवन का भी जिक्र आता है श्लोक 7 से 10 में। जानवर, पेड़ पौधे। जी, उसमें भी विविधता है। एक तरफ हिरण जैसे सीधे साधे जानवर हैं, तो दूसरी तरफ बाघ, तेंदुए, भालू जैसे हिंसक प्राणी भी है। अच्छा, दोनों तरह के। हाँ, और पेड़ तो अनगिनत हैं। आम, जामुन, आसन, लोध्र, प्रियाल, कटहल, धव, लिस्ट लंबी है। और सब फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, फलों से लदे हुए, शानदार छाया देने वाले। राम कहते हैं कि ये मन को भाने वाले हैं। ये तो स्वर्ग जैसा वर्णन लग रहा है। हाँ, प्रकृति के लिहाज से तो है, लेकिन श्लोक 11, 12 और फिर बाद में 24, 25 में कुछ और संकेत भी मिलते हैं। क्या संकेत? वहाँ किन्नरों के जोड़े घूम रहे हैं, विद्याधर और उनकी स्त्रियां खेल रही हैं, पेड़ों पर तलवारें और कपड़े टंगे हैं। अच्छा, ये तो अजीब है। मतलब सिर्फ ऋषि मुनि नहीं रहते थे वहाँ। लगता तो यही है। और सुनिए, पत्तों और फूलों के बिस्तर बने हुए हैं, मसली हुई कमल की मालाएं पड़ी हैं, चखे हुए फल फेंके हुए हैं। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ लोग मतलब विलासिता के लिए भी आते थे, मनोरंजन के लिए। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। एक तरफ इतनी पवित्र प्राकृतिक सुंदरता और दूसरी तरफ ये मानवीय आमोद प्रमोद के निशान। शायद वो जगह दोनों के लिए थी। ये तो सच में सोचने लायक है। अच्छा, पर्वत की और क्या खासियतें बताई हैं? उसकी गतिशीलता। श्लोक 13-14 में झरनों का वर्णन है। वो ऐसे बह रहे हैं जैसे हाथी के मस्तक से मद बहता है। वाह, क्या उपमा है ना? और गुफाओं से अलग अलग फूलों की मिली-जुली खुशबू आ रही है, जो इंद्रियों को तृप्त करती है। तो वो पर्वत शांत नहीं, बल्कि जीवंत है। और इस माहौल में राम क्या महसूस कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ सीता को खुश कर रहे हैं या खुद भी? हाँ, वो खुद भी बहुत प्रभावित है। श्लोक 15, 17, 19 और 27 में वो कहते हैं कि वो इस सुंदरता से मोहित हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर वो सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ कई शरद ऋतु बिता लें, तो दुख उन्हें छू भी नहीं पाएगा। मतलब वो वनवास में भी एक तरह की संतुष्टि पा रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हें इसमें दोहरा लाभ भी दिखता है। एक तो पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है, हाँ, वो तो है ही। और दूसरा भरत भी प्रसन्न रहेंगे। और एक और बात वो कहते हैं कि पूर्वज राजर्षियों ने कहा है कि राजाओं के लिए वनवास तो मोक्ष पाने का एक रास्ता है, अमृत जैसा। अच्छा, तो वो इसे कर्तव्य और अध्यात्म से भी जोड़ रहे हैं। जी, वो साधुओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो ये प्रकृति सिर्फ मन बहलाव नहीं, ये उनके वनवास को एक उद्देश्य, एक सार्थकता दे रही है। कमाल है। और कोई खास वर्णन जो ध्यान खींचता हो? हाँ, श्लोक 20 से 23 में चट्टानों के रंगों का फिर से जिक्र है। नीली, पीली, सफेद, लाल, सैकड़ों चट्टानें। और रात में चमकने वाली जड़ी बूटियां हैं जो आग की लपटों जैसी लगती हैं। पर्वत के कुछ हिस्से महलों या बगीचों जैसे दिखते हैं, और शिखर तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी को फाड़कर निकला हो। बहुत शक्तिशाली इमेजरी है ये तो। बिल्कुल। और अंत में श्लोक 26 में एक बहुत बड़ी तुलना की गई है। क्या? चित्रकूट को कुबेर की राजधानी अलका, इंद्र की अमरावती और यहाँ तक कि उत्तर कुरु से भी ज्यादा सुंदर बताया गया है। सच में? इतनी बड़ी जगहों से भी ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि राम की नजर में वो स्थान कितना असाधारण था। उसकी जड़ें, फल, जल, हर चीज में वो समृद्धि देखते हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटे तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, मतलब साफ है। राम वनवास की मुश्किलों के बीच हैं, लेकिन वो प्रकृति में शांति, सुंदरता और अपने कर्तव्य को निभाने का एक औचित्य ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो एक कठिन परिस्थिति को अपने नजरिए से सकारात्मक बना रहे हैं। बिल्कुल सही। वो परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो अपने दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक बात सोचने को छोड़ सकते हैं हम। जरूर। क्या? ये कि ये अंश चित्रकूट को एक ही साथ प्राकृतिक दिव्यता का स्थान भी दिखाता है और मानवीय विलास का भी, है ना? वो किन्नर, वो मसलीवी मालाएं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो एक पवित्र माने जाने वाले स्थान पर, खासकर एक महाकाव्य के प्रसंग में, ये दो विपरीत चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, अयोध्या कांड का 95वां सर्ग। हाँ, सर्ग 95। हमारे पास इसके श्लोक हैं और इसमें भगवान राम सीता जी को चित्रकूट पर्वत के पास, जो मंदाकिनी नदी बह रही है, जी, उसकी सुंदरता दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये वो समय है जब वो वनवास में है। तो चलिए
समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनुभव राम के लिए क्या मायने रखता है। राम शुरुआत करते हैं, सीता जी से कहते हैं, हे सीते, जरा इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितनी मनोहारी है। हाँ, और वो बताते हैं कि कैसे उसके तट रंगीन हैं, रमणीय हैं। जी, और हंस सारस बोल रहे हैं, किनारे फूलों वाले पेड़ों से भरे पड़े हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नजारे का बयान नहीं है, मतलब ये इससे कहीं गहरा है। अच्छा, हाँ, ये हमें सीधे राम की उस मानसिक स्थिति में ले जाता है जहां वो मतलब राज्य छोड़ चुके हैं, वनवास की मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रकृति में एक गहरी शांति खोज रहे हैं, शायद एक अलग किस्म की संतुष्टि। हाँ, ये बात तो है। ये अयोध्या के जीवन और वन की सादगी के बीच एक भावनात्मक बदलाव दिखाता है ना। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव। और वो सिर्फ नदी का मोटा मोटा वर्णन नहीं कर रहे, छोटी छोटी बातें भी बता रहे हैं। जैसे वो नदी किनारे के पेड़ हैं जिन पर फल भी हैं, फूल भी हैं। उनकी तुलना वो कुबेर की जो दिव्य वाटिका है नलिनी, उससे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो कमाल की उपमा है। और वो दृश्य भी है जहाँ हिरणों के झुंड पानी पी के गए हैं अभी अभी जी। और पानी थोड़ा सा गंदला हो गया है, पर राम को वो देखकर भी मतलब एक सहज खुशी मिल रही है। सही कहा। और इसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच हमें अध्यात्म की भी झलक मिलती है। हाँ, वो ऋषियों वाला वर्णन। जी, राम सीता को दिखाते हैं कि कैसे जटाधारी ऋषि हैं, मृगचर्म या वल्कल पहने हुए हैं, वो रोज नियत समय पर नदी में स्नान कर रहे हैं। और वो दूसरे मुनि भी हैं जो कठोर तप कर रहे हैं। हाँ, वो जो भुजाएं उठाकर सूर्य की उपासना में लगे हैं। तो अब देखिए, प्रकृति की शांति है और साथ में आध्यात्मिक अनुशासन भी। बिल्कुल, दोनों का संगम है वहां। जी, और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये माहौल खुद राम के मन को, उनके वैराग्य को और मजबूत कर रहा है? हो सकता है। वर्णन बहुत जीवंत है वैसे। जैसे वो कहते हैं कि हवा से पेड़ों की चोटियां हिल रही हैं, जी, तो ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ नाच रहा हो। क्या बात है। और ये पेड़ नदी के दोनों तरफ पत्ते और फूल बरसा रहे हैं लगातार। कहीं पानी एकदम मणि जैसा साफ है, कहीं चमकीली रेत दिखाई दे रही है, और कहीं सिद्धगण स्नान कर रहे हैं। सिद्धगण जी, यानी दिव्य शक्तियों वाले। हाँ, और वो हवा से उड़कर पानी पर जो फूलों के ढेर तैर रहे हैं, उसका भी जिक्र है। मतलब आंखों के लिए एक दावत जैसा। बिल्कुल। और यहीं पर राम की सोच में जो बदलाव आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? वो सीता से साफ साफ कहते हैं कि चित्रकूट और मंदाकिनी का ये जो नजारा है, खासकर तुम्हारे साथ, ये मुझे अयोध्या में रहने से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। सच में, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ हालात को अपनाना नहीं है। लगता तो नहीं, लगता है जैसे उनकी प्राथमिकताएं वाकई बदल रही हैं। वो तो सीता से ये तक कहते हैं कि तुम ऐसा समझो कि ये जो जंगली जानवर हैं, ये अयोध्या के नागरिक हैं। अच्छा। और ये पर्वत ही अयोध्या नगरी है, और ये मंदाकिनी नदी ही सरयू है। वाह, मतलब मन को पूरी तरह यहीं रमा लेने की कोशिश। हाँ, वर्तमान में जीने का एक गहरा प्रयास। और वो खुद कितने संतुष्ट हैं ये भी साफ झलकता है। कहते हैं कि लक्ष्मण मेरी आज्ञा मानता है और तुम यानी सीता मेरे अनुकूल हो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। जी। दिन में 3 बार मंदाकिनी में नहाना, शहद, कंदमूल, फल खाना। सीता के साथ ये जीवन उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो कहते हैं अब न राज्य चाहिए न अयोध्या की इच्छा है। ये त्याग की सीमा है या फिर एक नए तरह के सुख की खोज, ये सवाल मन में आता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में राम एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो जैसे पूरे सर्ग का निचोड़ हो। कौन सा सवाल? वो कहते हैं कि इस सुंदर नदी के किनारे जहाँ हाथी, शेर, बंदर सब पानी पीने आते हैं, हाँ। जो खिले हुए फूलों से सजी है, यहाँ आकर मला ऐसा कौन होगा जिसकी थकान दूर ना हो, जिसे सुख ना मिले? ये तो सिर्फ सवाल नहीं लगता। नहीं, ये एक तरह से जीवन का दर्शन है। हाँ? कि असली शांति, असली सुख बाहरी चीजों में, पद में नहीं है। वो शायद प्रकृति के करीब रहने में और मन के संतोष में है। तो अगर हम सार देखें तो ये पूरा प्रसंग हमें दिखाता है कि राम प्रकृति से कितना गहरा जुड़ गए हैं और उन्हें वहां कैसी आत्मिक शांति मिल रही है। ये अनुभव उनके लिए अयोध्या की राजपाट से भी मतलब बढ़कर हो गया है। ये उनके मूल्यों में बड़े बदलाव का संकेत है। निश्चित रूप से। और जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि मुश्किल हालात में भी सुंदरता और संतोष खोजा जा सकता है। प्रकृति में मन को शांत करने की एक अद्भुत शक्ति है अगर हम उसके प्रति खुले हों। सही कहा। ये दिखाता है कि वनवास भी अपने आप को खोजने का एक मौका बन सकता है। जी, और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी जगह या अनुभव का असली मूल्य क्या है। क्या वो बाहरी चमक दमक से तय होता है या फिर हमारी अपनी मन की स्थिति से,
हमारे साथ कौन है उससे, और उस पल में हम कैसा महसूस कर रहे हैं उससे। हाँ, राम का चित्रकूट का ये अनुभव शायद इसी गहरे सवाल का एक जवाब देने की कोशिश करता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा बिंदु है ये। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही खास हिस्से सर्ग 96 यानी अध्याय 96 से कुछ अंश देख रहे हैं। जी, ये वो वक्त है जब राम, सीता और लक्ष्मण वो चित्रकूट में है, वनवास में रह रहे हैं। हाँ, और ये जो श्लोक है वो हमें एक बड़े ही शांत, मतलब एकदम शांत पल से अचानक बढ़ते हुए तनाव की तरफ ले जाते हैं। और इसमें जो लक्ष्मण की प्रतिक्रिया है वो खास तरह पर देखने लायक है, वो केंद्र में है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन श्लोकों से समझें कि भाई क्या होता है जब उन्हें दूर से एक बहुत बड़ी सेना के आने का पता चलता है, और खासकर लक्ष्मण कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, और कैसे मतलब स्थिति को समझा जाता है, और कैसे भावनाएं, शायद पुरानी भावनाएं भी तुरंत हावी हो जाती हैं। जी, हम देखेंगे कि कैसे आकलन होता है और कैसे एकदम से तीव्र भावनाएं सामने आती हैं। शुरुआत तो देखिए बड़ी शांत है। राम सीता जी को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, उसकी सुंदरता बता रहे हैं। हाँ, और फिर वो पहाड़ी पर बैठे हैं, शायद कुछ भुना हुआ मांस खा रहे हैं, एकदम सामान्य शांत वन जीवन जैसा। बिल्कुल, ये वनवास में उनके साधारण जीवन का एक चित्र है, मतलब प्रकृति के पास कम जरूरतों वाला जीवन। लेकिन ये शांति ज्यादा देर रहती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक से क्या होता है कि धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखता है और बहुत जोर का शोर सुनाई देता है। साफ लगता है कि कोई बड़ी सेना पास आ रही है। हाँ, और इससे पूरे जंगल में जैसे हलचल मच जाती है। स्रोत बताते हैं कि हाथी और दूसरे जंगली जानवर हैं, वो डर के मारे भागने लगते हैं। हाँ, उस शांत माहौल में ये तो एक बड़ा व्यवधान है। जी, और राम ये सब देखते हैं, सुनते हैं, और उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो लक्ष्मण से कहते हैं, अरे लक्ष्मण, जरा देखो तो, पता लगाओ ये शोर कैसा है, ये क्या हो रहा है। और वो लक्ष्मण की तारीफ भी करते हैं, पूछते हैं कि इस दुर्गम जगह पर ये कौन आ सकता है। उनमें एक ठहराव है, मतलब वो पहले जानना चाहते हैं, एकदम से नतीजे पर नहीं कूदते। सही कहा, यही बात है, एक संतुलित जिज्ञासा है उनमें। और लक्ष्मण, वो तो जैसे वो तो तुरंत, राम के पूछने भर की देर थी, वो बिना एक पल गवाए काम पर लग जाते हैं। एकदम, वो फुर्ती से पास में एक साल का पेड़ है, उस पे चढ़ जाते हैं, ऊपर से देखते हैं, और क्या देखते हैं? उत्तर दिशा में एक विशाल सेना, मतलब रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक, झंडे लहरा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आती हुई सेना। बाप रे! और जैसे ही वो ये सब देखते हैं, लक्ष्मण का तो जैसे पूरा मिजाज ही बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो तुरंत एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और वो नतीजा काफी गंभीर है। हाँ, वो सीधा राम से कहते हैं, भैया आग बुझा दीजिए, जल्दी सीता जी को गुफा में भेजिए, सुरक्षित जगह पर। और आप अपना धनुष बाण, अपना कवच सब तैयार कर लीजिए, मतलब तैयारी युद्ध की है। अच्छा, जब राम पूछते हैं कि भाई ये सेना है किसकी, अंदाजा है कुछ, तब लक्ष्मण का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। वो कहते हैं, अरे ये निश्चित रूप से भरत हैं। और कौन होगा? हाँ, वो कहते हैं राज्याभिषेक हो गया उनका, अब वो हमें, मतलब हम दोनों भाइयों को रास्ते से हटाने आए हैं, मारने आए हैं, ताकि उनका राज्य निष्कंटक हो जाए, कोई दावेदारी ना बचे। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनका अंदाजा नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने उस सेना के मुख्य रथ पर कोविदार वृक्ष के चिन्ह वाला ध्वज देखा है, और वो भरत का ही है। ओहो, तो ये पहचान उनके शक को एक तरह से यकीन में बदल देती है। हाँ, और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे वो पिछला अनुभव, अयोध्या में जो कुछ हुआ, वो अपमान, वो संदेह, वो सब इस पल पर हावी हो हो जाता है। गया ने, बिना ये जाने कि भरत का असली इरादा क्या है। जी, ये वफादारी और जो क्रोध है उसका एक तरह से विस्फोटक मिश्रण बन जाता है। और उनका गुस्सा तो इतना बढ़ जाता है कि वो युद्ध के लिए एकदम उतावले हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई या तो हम पहाड़ पर कहीं छिप जाएं या फिर यहीं खड़े होकर लड़ने को तैयार रहें। और वो साफ कहते हैं कि मैं तो लड़ूंगा, मैं भरत से लड़ना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। वो भरत को सीधे सीधे हमलावर मान रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि जो पहले हमला करे उसे मारने में कोई पाप नहीं है, धर्म यही कहता है। वो राम से कहते हैं कि आप भरत को मार दीजिए और फिर पूरी पृथ्वी पर आप ही राज कीजिए। उनके लिए तो भरत ने धर्म छोड़ दिया है। मतलब लक्ष्मण के मन में भरत के लिए कोई नरमी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नहीं। और उनकी धमकियां तो और भी भयानक हो जाती हैं। वो कहते हैं, आज कैकेयी देखेंगी, अपने बेटे को मेरे हाथों युद्ध में मारा हुआ देखेंगे। अरे बाप रे! वो कैकेयी और उसके जो साथी हैं उनको भी मारने की बात करते हैं। हाँ, उनका तो पूरा युद्ध का प्लान तैयार है दिमाग में। वो कहते हैं कि मैंने जो इतना क्रोध रोक कर रखा है, वो अब मैं इस शत्रु सेना पर ऐसे छोड़ूंगा
जैसे सूखी लकड़ी पर आग। क्या कल्पना है। वो कहते हैं, मैं अपने बाणों से दुश्मनों के शरीर चीर दूंगा, चित्रकूट का ये जंगल उनके खून से भर दूंगा। और जो मारे गए सैनिक होंगे, घोड़े, हाथी, उनके शवों को जंगली जानवर घसीटेंगे। वो कहते हैं कि ये मेरे धनुष और बाणों का ऋण चुकाना होगा। उफ, वाकई बहुत ही तीव्र, बहुत विस्फोटक प्रतिक्रिया है ये दिखाता है कि वो अपमान का भाव और शायद भाई पर शक लक्ष्मण के मन में कितना गहरा बैठा हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे चित्रकूट का एक शांत सामान्य सा दिन अचानक युद्ध की आशंका और तैयारी में बदल गया। हाँ, और इसकी वजह मुख्य रूप से लक्ष्मण की वो तुरंत और बेहद उग्र प्रतिक्रिया थी, जो उनके शायद पिछले अनुभवों और गुस्से से निकली थी। सही कहा। लक्ष्मण की जो धारणा थी, जो शायद पिछले अन्याय और भरत पर जो शक था उससे बनी थी, हाँ, वो उन्हें सीधे सबसे बुरे नतीजे पर ले गई। जबकि भरत का असली इरादा क्या था वो तो उस वक्त किसी को पता नहीं था। जी। और राम का संयम इसके ठीक उलट दिखता है। वो पहले जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हाँ, तो हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो कितनी बार सिर्फ हमारी अपनी धारणाओं और अतीत के जो घाव हैं उनसे तय होती है, बजाय इसके कि हम उस पल की पूरी सच्चाई को समझें। हाँ। और वफादारी, गुस्सा, ये जो तीव्र भावनाएं हैं, ये हमारे फैसलों को किस हद तक, मतलब कितना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। रामायण के अयोध्या कांड में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक नाटकीय पल पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण का सर्ग 97 है, अध्याय 97। चित्रकूट पर्वत के पास की घटना है जहाँ माहौल एकदम गरमाया हुआ है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण पेड़ पर हैं, दूर से एक बड़ी सेना देख रहे हैं और मतलब गुस्से में हैं। हाँ, उन्हें लग रहा है कि बस भरत आ रहे हैं हमला करने, बदला लेने। और दूसरी तरफ हैं राम, एकदम शांत, बिल्कुल स्थिर। तो आज हमारी चर्चा का फोकस यही है, राम का नजरिया। वो कैसे लक्ष्मण को शांत करते हैं, भरत के आने का वो क्या मतलब निकालते हैं, और ये पूरा प्रसंग जो है वो भाईचारे, कर्तव्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, हाँ, उसके बारे में क्या सिखाता है। हाँ। तो चलिए इसी को आज थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। राम लक्ष्मण से पहला सवाल क्या पूछते हैं हाँ, कि भाई जब वो बुद्धिमान भरत खुद आ रहे हैं तो फिर ये धनुष बाण, ये तलवार, इनकी क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब सीधा लक्ष्मण की जो आशंका थी उसी पे सवाल। बिल्कुल। राम एक तरह से भरत के चरित्र की गारंटी ले रहे हैं शुरू में ही। लेकिन राम सिर्फ यही नहीं रुकते, वो आगे भी कहते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि पिता का वचन निभाने के लिए मैं वन में आया हूँ, और अगर मैं यहाँ आए भरत को मार दूं तो ऐसे बदनाम राज्य का मैं क्या करूंगा। बाप रे। और इसकी तुलना वो जहरीले खाने से करते हैं कि ऐसा धन या राज्य कौन चाहेगा जो अपनों को मारकर मिले। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राम के लिए मूल्य क्या थे, मतलब धर्म, पिता का वचन, भाइयों का प्रेम, ये किसी भी राज्य या ताकत से बहुत ऊपर था। हाँ, वो साफ कहते हैं कि उन्हें राज्य चाहिए भी तो सिर्फ अपने भाइयों के सुख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, कोई निजी लालच नहीं। और ये बात वो अपने धनुष की कसम खाकर कहते हैं। हाँ, ये भी जोर देता है उनकी बात पर। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर अधर्म से, गलत तरीके से मिले तो उन्हें इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज भी नहीं। सही। और फिर वो एक पंक्ति आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सी? जब वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, अगर भरत, तुम और शत्रुघ्न, तुम्हारे बिना मुझे कोई सुख मिले तो ऐसी खुशी को आग लग जाए, वो जलकर राख हो जाए। ये तो भाई के प्रेम की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। राम का विश्वास देखिए भरत पर, अटूट विश्वास। उन्हें लगता है भरत तो कुल के धर्म को, मर्यादा को जानने वाले हैं, वो भला क्यों आएंगे लड़ने, वो तो बस स्नेह के मारे मिलने आए होंगे। हाँ, उन्हें लगता है कि भरत ने सुना होगा कि राम वन में हैं, जटाजूट धारण किए हुए, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। हाँ, पेड़ों की छाल के वस्त्र। तो बस वो दुख और प्रेम से व्याकुल होकर मिलने चले आए हैं, और कोई बात नहीं है। और राम का अंदाजा यही नहीं रुकता, वो ये भी सोचते हैं कि शायद भरत माँ कैकेयी पर गुस्सा होकर आए हो। अच्छा। हाँ, और पिता दशरथ से आज्ञा लेकर आए हो कि भाई आप चलिए, मैं आपको राज्य वापस सौंपता हूँ। ये भी एक संभावना राम देखते हैं। और वो लक्ष्मण को याद दिलाते हैं, जरा सोचो तो लक्ष्मण, भरत ने आज तक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मतलब क्यों तुम उनसे इतना डर रहे हो या गुस्सा हो। बिल्कुल। और फिर वो लक्ष्मण को डांटते भी हैं
कहते हैं कि भरत के लिए कोई कठोर शब्द मत कहो, हाँ। क्योंकि भरत का अपमान मेरा अपमान है। अरे वो पूछते हैं, क्या कोई बेटा पिता पर हाथ उठाता है या कोई भाई अपने प्राणों से प्यारे भाई पर वार करता है? ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। ये सिर्फ तर्क नहीं है, इसमें एक भावनात्मक अपील भी है। जाहिर है। और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि राम कहते हैं क्या? कि अगर तुम्हें राज्य का इतना ही मोह है लक्ष्मण, तो मैं भरत से कह दूंगा। मैं जैसे ही कहूंगा कि ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, मुझे विश्वास है भरत तुरंत मान जाएंगे। वो कहेंगे तथास्तु, ऐसा ही हो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी राम ने। मतलब लक्ष्मण के लिए तो ये। हाँ, कहा गया है कि ये सुनकर लक्ष्मण एकदम लज्जित हो गए, शर्म से जैसे गड़ गए जमीन में, और बिल्कुल फौरन विषय बदल देते हैं। कहते नहीं नहीं, मुझे लगता है पिताजी स्वयं आ रहे हैं आपसे मिलने। अच्छा, टॉपिक चेंज। हाँ बिल्कुल। राम भी इस पर सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है पिता दशरथ ही आए, उन्हें वापस ले जाने। उन्हें दूर से घोड़े दिखाई देते हैं और पिता का वो प्रिय हाथी था ना, शत्रुंजय। हाँ, बूढ़ा हाथी शत्रुंजय घोड़े सेना के आगे चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी राम को एक चीज खटकती है। क्या? वो पिता का सफेद राजकीय छत्र नहीं देख पाते, जो राजा के साथ हमेशा रहता था। तो इससे उनके मन में शक पैदा होता है। हाँ, एक संदेह आता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं, अब पेड़ से नीचे उतरो। और इसी बीच उधर भरत की सेना क्या करती है? भरत ने सेना को बड़ा सख्त आदेश दिया था कि राम के आश्रम को कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छा। तो सेना बहुत ही अनुशासन के साथ पहाड़ के चारों ओर लगभग 1.5 योजन के दायरे में, जो करीब 18-20 किलोमीटर होता है, पड़ाव डाल देती है। बिल्कुल शांत तरीके से। हाँ, ये सेना कोई हमला करने वाली सेना नहीं लग रही। ये विनम्रता से आई है, राम को मनाने के इरादे से, धर्म को आगे रखकर आई है। तो यहाँ हमने देखा राम का अपने भाई पर वो अटूट, लगभग अविश्वसनीय विश्वास। हाँ, और दूसरी तरफ लक्ष्मण की वो मानवीय आशंका, जो स्वाभाविक भी लगती है उस स्थिति में। और भारत के इरादे जो अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन राम का ये रवैया, खासकर जब हालात बिल्कुल उल्टे दिख रहे हों। हाँ, ये बहुत कुछ सिखाता है, नेतृत्व के बारे में, भरोसे के बारे में, कि जिन पर आप भरोसा करते हैं उनके प्रति सकारात्मक सोच रखना कितना जरूरी है। भले ही सबूत कुछ और कह रहे हों उस वक्त। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम बाहरी दिखावे और असलियत में फर्क कैसे करें। और जब कर्तव्य और परिवार का स्नेह, ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, क्या हमेशा कोई एक साफ सही रास्ता होता भी है या चुनना ही पड़ता है? शायद इन्हीं सवालों पर सोचना, विचार करना इस पूरे प्रसंग का एक गहरा मकसद है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जी। भरत का वन में श्री राम को खोजने का जो प्रयास था। हाँ, वो अथक प्रयास। बिल्कुल। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 98 के कुछ अंश हैं। जी, जो इस खोज की बिल्कुल शुरुआत का वर्णन करते हैं। और हमारा मकसद रहेगा भरत की रणनीति, उनकी वो निष्ठा और श्री राम के प्रति उनकी जो गहरी भावनाएं थी, उनको समझना। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा संदर्भ दे दें अगर, तो ये वो समय है जब श्री राम 14 साल के वनवास पर हैं। हाँ। और भरत, जिन्हें अयोध्या का सिंहासन सौंपा गया है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। और वो राम को वापस लाने के लिए निकले हैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। यह अध्याय हमें दिखाता है कि भरत ने जो इतनी बड़ी खोज थी, इसकी योजना कैसे बनाई और उनके मन में क्या चल रहा था। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि भरत अपनी विशाल सेना के साथ चित्रकूट के पास पहुंचते हैं, शिविर लगाते हैं। जी, पहले व्यवस्था करते हैं। और फिर फौरन ही खोज की रणनीति पर काम शुरू कर देते हैं। हाँ। वो सबसे पहले अपने भाई शत्रुघ्न को, कुछ सैनिकों और जो रास्ते पहचानने में माहिर लोग होते हैं, उनके साथ जंगल के एक हिस्से में भेजते हैं। जी, ट्रैकर्स कह सकते हैं उन्हें। और ये दिलचस्प है कि भरत कैसे, मतलब व्यवस्थित ढंग से काम सौंप रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शत्रुघ्न को सैनिकों और ट्रैकर्स के साथ भेजा, और फिर निषाद राज गुह को भी। अच्छा, गुह को भी। हाँ, जो स्थानीय वन और रास्तों के विशेषज्ञ थे। याद होगा, उन्होंने गंगा पार करते समय राम की मदद भी की थी। हाँ, याद है। तो उन्हें उनके धनुष बाण से लैस कुटुंबियों के साथ दूसरे इलाके में खोजने भेजा। ये न केवल एक कुशल प्रबंधन दिखाता है, बल्कि ये भी कि वो स्थानीय विशेषज्ञता का कितना सम्मान करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सही बात है, किसी भी अभियान के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ तो वो दूसरों को व्यवस्थित कर रहे थे,
काम सौंप रहे हैं। जी वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही असाधारण फैसला लिया। हाँ, वो वाकई में। इतने सारे मंत्री, नागरिक, पुरोहित, ब्राह्मण सब साथ हैं, पूरी सेना साथ है। लेकिन भरत ने तय किया कि वो खुद पैदल चलकर पूरे जंगल में राम को खोजेंगे। जी, स्रोत कहते हैं मैं भी व्यक्तिगत रूप से पूरे जंगल में पैदल घूमूंगा। ये तो कमाल है। हाँ, और ये जो पैदल चलने का फैसला है, ये सिर्फ कोई शारीरिक मेहनत नहीं थी। नहीं, ये उनकी जो गहरी भावनात्मक स्थिति थी, उनका जो समर्पण था, उससे जुड़ा था। कोई ये सोच सकता है कि भाई एक राजा बनने वाले हैं, क्या ये सबसे सही तरीका था? या ये उनकी जो व्यक्तिगत पीड़ा थी और राम के प्रति जो असीम श्रद्धा थी, उसका एक प्रतीक था? शायद दोनों ही बातें थीं। हाँ, हो सकता है। ये भरत के उस गुण को दिखाता है जहां वो नेतृत्व करते समय भी व्यक्तिगत त्याग से पीछे नहीं हटते। उनकी जो भावनात्मक स्थिति है वो वाकई बहुत तीव्र है। बहुत ज्यादा। वो बार बार कहते हैं कि भाई जब तक मैं राम, लक्ष्मण या सीता को देख नहीं लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ, एक जगह वो कहते भी हैं साफ साफ कि जब तक मैं राम या अत्यंत शक्तिशाली लक्ष्मण या महान भाग्यशाली सीता को नहीं देख लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये वाकई उनकी बेचैनी दिखाता है, उनका संकल्प दिखाता है। बिल्कुल। और ये बेचैनी सिर्फ भाई के लिए प्यार नहीं है। नहीं, ये उनके धर्म, मतलब उनका कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी, उसकी गहरी भावना से जुड़ी है। सही। ये राज्य के सही उत्तराधिकारी को वापस लाने का कर्तव्य बोध भी है। उनकी इच्छा सिर्फ राम को देखना नहीं है, नहीं, उन्हें वापस लाना है। उन्हें सिंहासन पर वापस स्थापित करना है। वो कहते हैं कि जब तक राम का जो सिंहासन के योग्य है विधिवत राज्याभिषेक नहीं हो जाता, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। हाँ, और ये भावना उनकी शब्दों में और भी गहरी हो जाती है जब वो राम के रूप का वर्णन करते हैं। जी, अपने बड़े भाई का चंद्रमा जैसा शुभ मुख, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाला। क्या सुंदर वर्णन है। और वो इच्छा जताते हैं कि वो राम के जो राजसी चिन्हों वाले चरण हैं उनको अपने सिर पर धारण करें। ये भाषा उनके मन में राम के लिए जो आदर है, जो लगभग एक दैवीय छवि है, उसे दिखाती है। बिल्कुल। वाल्मीकि यहाँ चंद्रमा जैसे मुख और कमल जैसी आंखों जैसे उपमानों का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सिर्फ राम कितने सुंदर थे इसका वर्णन नहीं है, ये उस युग के जो काव्य मानक थे और राम का जो असाधारण लगभग दिव्य स्वरूप था, उसकी ओर भी इशारा करता है। जैसा भरत उन्हें देखते थे। हाँ, जैसा भरत उन्हें देखते थे। ये दिखाता है कि भरत की नजर में राम वनवास में भी राजा ही हैं। और वो लक्ष्मण और सीता के बारे में भी इसी तरह की श्रद्धा रखते हैं। जी, वो कहते हैं कि लक्ष्मण और सीता धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो राम के साथ हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, वो सीता के लिए कहते हैं महान भाग्यशाली वैदेही, जिन्होंने अपने पति का अनुसरण किया है, उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। वो उस चित्रकूट पर्वत और उस घने जंगल को भी भाग्यशाली मानते हैं जहां राम रह रहे हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, आमतौर पर तो वनवास को कठिनाई और कष्ट का समय माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन भरत की भक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी प्रबल है कि वो राम की उपस्थिति मात्र से उस जगह को पवित्र और आशीर्वादित मान रहे हैं। सही बात है। ये भरत के नजरिए को दिखाता है। उनके लिए तो जहां राम है वही अयोध्या है, वही स्वर्ग है। हाँ, ये उनके चरित्र की जो असाधारण निष्ठा है उसे उजागर करता है। तो मतलब इस सब का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, सार तो ये है कि भरत की ये जो खोज है, ये सिर्फ एक भाई को ढूंढने का मिशन नहीं है। नहीं, ये एक गहरे भावनात्मक मंथन, एक अटूट कर्तव्य निष्ठा और न्याय की जो पुकार है, उससे प्रेरित एक यात्रा है। उनकी योजना, उनका वो व्यक्तिगत त्याग और राम, लक्ष्मण, सीता के प्रति उनकी श्रद्धा, जी, ये सब मिलकर भरत के चरित्र की एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। हमने जो देखा वो भरत की नजर से वनवास और राम का चित्रण है भक्ति और आदर्श से भरा हुआ। लेकिन इस आदर्शवादी नजरिए से हटकर अगर सोचें तो स्वयं राम, लक्ष्मण या सीता के लिए उस वनवास का अनुभव असल में कैसा रहा होगा? अच्छा पॉइंट है। क्या वो केवल आशीर्वाद था जैसा भरत महसूस कर रहे थे, या उसमें वास्तविक चुनौतियां, कठिनाइयां और मानवीय संघर्ष भी शामिल थे, जिन्हें शायद भरत की भक्ति उस पल पूरी तरह देख नहीं पा रही थी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार,
आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, सर्ग 99। जी, ये वो क्षण है जब भरत जो राम को वापस लाने निकले हैं, वो आखिरकार चित्रकूट पहुंचते हैं, राम की कुटिया तक। हाँ, और इस अंश को हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो भाव हैं, जो संदेश हैं, उनको पकड़ेंगे। बिल्कुल। तो शुरू में हम देखते हैं कि भरत अपनी सेना को वो थोड़ा दूरी रोक देते हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि आश्रम के पास शोर हो या कोई उपद्रव हो। सही। और फिर शत्रुघ्न के साथ वो खुद पैदल ही आगे बढ़ते हैं, राम के आश्रम के निशान खोजते हुए। जी, और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से भी कहा है कि माताओं को जल्दी ले आएं। सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा। और रास्ते में उन्हें वो निशान मिलते हैं जिसका जिक्र आता है, जैसे पेड़ों पर कुछ घास बंधी हुई, कहीं छाल की पट्टियां। हाँ, जो राम और लक्ष्मण ने शायद रास्ता बताने के लिए लगाए होंगे। हाँ, रास्ता दिखाने के लिए भी। करेक्ट। और ये भी दिखाता है कि वो अब वनवासी जीवन में ढल गए हैं। और भी चीजें दिखती हैं, जैसे लकड़ियां तोड़ी हुई हैं पास में, अच्छा। फूल इकट्ठे किए हुए हैं पूजा के लिए शायद, और ठंड से बचने के लिए गोबर के ढेर जो जानवर पालते होंगे या आसपास होंगे उनके। मतलब एक जीवन है वहाँ। हाँ, मतलब सिर्फ वीराना नहीं है, एक बसा हुआ स्थान जी, लग रहा है। बिल्कुल एक आश्रम जैसा माहौल। और फिर उन्हें वो जगह करीब लगने लगती जब वो मंदाकिनी नदी के पास पहुंचते हैं। हाँ, और धुआं भी दिखाई देता है। हाँ। ऋषियों ने जो यज्ञ किया होगा उसकी अग्नि का धुआं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, ऋषि भारद्वाज ने जो बताया था ये वही जगह है। एक उम्मीद सी बनती होगी कि बस अब राम भैया मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल। और तभी नजर पड़ती है राम की पर्णकुटी पर। उसका वर्णन कैसा है? वर्णन बड़ा दिलचस्प है। हाँ। मतलब पत्तों से बनी है, साल, ताल, अश्वकर्ण जैसे पेड़ों के पत्तों से। जमीन पर कुश बिछी हुई है, बहुत साधारण। लेकिन उसी कुटिया में शक्तिशाली धनुष बाण रखे हैं, सोने से मढ़े हुए। तलवारें हैं, ढाले हैं, जैसे किसी सिंह की गुफा हो, अभेद्य। अच्छा, तो एक तरफ तपस्वी की कुटिया, दूसरी तरफ एक योद्धा का ठिकाना। हाँ, ये एक तरह का विरोधाभास है, शायद राम की उस समय की स्थिति को दिखाता है। वो है तो वनवासी तपस्वी वेश में, पर वो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, वो आभा अभी भी है। सही कहा। और फिर उसी कुटिया में भरत राम को देखते हैं। जी, कैसे रूप में? जटाएं हैं सिर पर, मृग चर्म यानी हिरण की खाल, और वलकल मतलब पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हैं। हाँ बिल्कुल, तपस्वी वेश। और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कुश के आसन पर बैठे हैं। लेकिन वर्णन ये भी कहता है कि उनका तेज अग्नि जैसा है, कंधे सिंह जैसे मजबूत, भुजाएं विशाल, आंखें कमल जैसी। मतलब वेश बदल गया है, पर वो सहज जो उनका राजसीय और एक तरह से कहे तो दैवीय स्वरूप है, वो छिपता नहीं है। बिल्कुल। और इसी रूप को देखकर भरत एकदम, आप कह सकती हैं कि टूट जाते हैं। हाँ, उनका सारा दुख जैसे फूट पड़ता है। जी, वो रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, कहते हैं कि जो भाई बड़ी बड़ी सभाओं में मंत्रियों के बीच बैठने लायक है, वो आज यहाँ जंगली जानवरों के बीच बैठे हैं। जो हजारों कीमती कपड़े पहनते थे, वो आज ये हिरण की खाल पहने हैं। जिनका शरीर चंदन से महकता था, वो आज धूल में सना है। ये सिर्फ राम की हालत पर दुख नहीं है, ये भरत के अंदर का जो अपराध बोध है वो निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो खुद को दोषी मान रहे हैं इन सब का। वो कहते भी हैं कि मेरे ही कारण ये सब हुआ है। राजसी सुख भोगने वाले राम को ये भयानक दुख मेरी वजह से मिला है। धिक्कार है मुझ पर, मेरा जीवन मतलब बहुत ज्यादा दुखी और ग्लानि से भरे हुए हैं। इतने ज्यादा कि वो ठीक से राम के पास पहुंच भी नहीं पाते, बस आर्य कहते हैं और गिर पड़ते हैं बेहोश होकर। हाँ, कुछ बोल ही नहीं पाते आगे। और शत्रुघ्न का भी यही हाल होता है, वो भी रोते हुए राम के चरणों में गिर जाते हैं। फिर राम उन्हें उठाते हैं। जी, राम दोनों भाइयों को उठाते हैं, गले लगाते हैं, और राम की आंखों में भी आंसू हैं। ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। हाँ, वो मिलन बहुत भावुक करने वाला है। और सिर्फ वो भाई ही नहीं, वहाँ जो सुमंत्र हैं, निषाद राजगुहे हैं, और जो दूसरे वनवासी भी देख रहे हैं, वो सब भी भावुक हो जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दिखाता है कि भावनाएं कितनी यूनिवर्सल होती हैं। वो दुख, वो प्रेम सब महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा अंश है, ये भाई के प्रेम की एक मिसाल तो है ही, जी, साथ में कर्तव्य और व्यक्तिगत पीड़ा, अपराध बोध, बिल्कुल, इन सब के बीच का संघर्ष दिखाता है। निश्चित रूप से। भरत का दुख सिर्फ राम की दशा पर नहीं है, वो उस पूरी स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक नैतिक बोझ है उन पर।
सही। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे सच्चे रिश्ते, जो नैतिक आदर्श हैं, जो धर्म है, उसके सामने ये राजपाट या ऐश्वर्य कितना कितना छोटा हो जाता है। बिल्कुल। तो शायद आज के समय में ये विचार किया जा सकता है कि ये जो आदर्श हैं, त्याग के, कर्तव्य के, स्नेह के, जो इन पात्रों ने दिखाए, वो आज कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, और क्या चुनौतियां सामने आती हैं जब हम इन्हें आज के जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। ये एक सोचने का बिंदु हो सकता है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 100 से शासन कला और एक राजा के कर्तव्यों पर जो प्राचीन ज्ञान है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये वो हिस्सा है जहां राम वनवास में है और भरत उनसे मिलने जंगल पहुंचते हैं। हाँ, और वो भी कैसे, मतलब जटाधारी वल्कल वस्त्र पहने जमीन पर पड़े हुए। राम तो पहले पहचान भी नहीं पाते। बिल्कुल, और वो दृश्य देखकर राम एकदम चिंतित हो जाते हैं। पिता दशरथ और राज्य के बारे में सवाल करने लगते हैं। और यहीं से वो बातचीत शुरू होती है जो हमें आदर्श राजशाही और राजनीति के उन पुराने सिद्धांतों की झलक देती है, जिन पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। सही कहा। तो राम के लिए भरत को उस हाल में देखना, मतलब जटाएं, पेड़ की छाल के वस्त्र, वो बहुत बड़ा झटका था। हाँ, वो इतने कमजोर लग रहे थे कि राम को पहचानने में भी मुश्किल हुई। और उनकी पहली चिंता, सबसे बड़ी चिंता, वो पिता राजा दशरथ को लेकर थी। जी, वो सीधे पूछते हैं, तात, हमारे पिता कहाँ हैं? ऐसा क्या हुआ कि तुम इस वेश में वन में आ गए? हाँ, कहते हैं उनके जीवित रहते तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये दृश्य बहुत मार्मिक है। भरत का वो रूप उनके दुख और सिंहासन त्याग का प्रतीक है, एक तरह से। सही। और राम के सवाल सीधे उनकी आशंका दिखाते हैं कि भाई जरूर कुछ बुरा हुआ है, शायद पिता नहीं रहे। बिल्कुल, तभी भरत ऐसी हालत में जंगल आए होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ये उस संवाद की भावनात्मक नींव रखता है जो इसके बाद होता है। इस भावुक माहौल के बाद राम तुरंत शासन और राज्य चलाने के जो व्यावहारिक पहलू हैं, उन पर आ जाते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि इतनी निजी दुख के बीच भी वो एक शासक के कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, वो भरत से सवालों की एक लंबी लिस्ट पूछते हैं, जो असल में सुशासन का एक पूरा खाका है, कह सकते हैं। जी। शुरुआत होती है सही सलाहकारों और मंत्रियों के चुनाव से। राम पूछते हैं, क्या तुमने बुद्धिमान, वीर, इंद्रियों पर काबू रखने वाले, हाँ, और अच्छे कुल के और सबसे जरूरी सलाह को गुप्त रखने वाले मंत्री चुने। हाँ, गोपनीयता पर बहुत जोर है, क्योंकि एक समझदार सलाहकार, वो कहते हैं, हजारों मूर्खों से बेहतर होता है। और इस चयन प्रक्रिया में गहरी सोच दिखती है। सिर्फ बुद्धि या वीरता ही नहीं, बल्कि नैतिक गुण जैसे जितेंद्रिय होना और विश्वसनीयता यानी गुप्त मंत्रणा, इस पर भी उतना ही जोर है। तो मंत्री शूरवीर हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय विजयी हो, कुलीन हो। जी, और साथ ही दूसरों के हाव भाव समझने में भी कुशल हों। और गोपनीयता, ये तो शायद सबसे अहम है। चाहे 3-4 मंत्रियों से अकेले में बात हो या समूह में, सलाह बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, राज्य की सुरक्षा और सफलता के लिए ये अनिवार्य माना गया है। और ये सिद्धांत तो मतलब आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सलाहकारों के बाद राम प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर आते हैं। जी। पूछते हैं कि क्या सही काम के लिए सही व्यक्ति चुना गया है? हाँ, उत्तम के लिए उत्तम, मध्यम के लिए मध्यम। हाँ, और निम्न के लिए निम्न, मतलब योग्यता के आधार पर काम सौंपना। और क्या अधिकारी ईमानदार हैं, कहीं भ्रष्ट तो नहीं? और सैनिकों का क्या, उन्हें समय पर वेतन, जरूरत का सामान मिल रहा है या नहीं? क्योंकि असंतुष्ट सैनिक तो खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर न्याय की बात आती है। क्या सभी नागरिकों की धर्मपूर्वक रक्षा हो रही है? कहीं बिना अपराध के किसी को सजा तो नहीं मिल रही, या लालच में आकर किसी दोषी को छोड़ा तो नहीं जा रहा? अमीर गरीब सबके लिए न्याय एक समान है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी भी है कि झूठे आरोप में फंसाए गए निर्दोष लोगों के आंसू, हाँ, वो राजा के पूरे कुल का नाश कर देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और साथ ही कृषि और पशुपालन से जुड़े लोगों का ध्यान रखने पर भी जोर है। ये दिखाता है कि शासन सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से लागू करना भी है। समय पर वेतन स्थिरता लाता है, निष्पक्ष न्याय विश्वास जगाता है। और वो निर्दोष के आंसू वाली बात, वो सिर्फ एक प्रशासनिक सलाह नहीं, वो राजा की गहरी नैतिक जिम्मेदारी को दिखाती है। सही। कृषि और पशुपालन का जिक्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ और प्रजा के पोषण के महत्व को बताता है। ये सब मिलकर एक स्थिर और संतुष्ट राज्य बनाते हैं।
अच्छा, राम सिर्फ राज्य के बाहरी इंतजामों पर ही नहीं रुकते, वो राजा के निजी आचरण और जीवन शैली पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। जी हाँ, पूछते हैं क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? दिन के आखिरी पहर में सोने के बजाय राज्य के कामों पर विचार करते हो? क्या तुम नास्तिक या लोकायत जैसे भौतिकवादी दर्शन से दूर रहते हो? वो विचारधारा जो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण और दुनियावी सुखों पर ही सब कुछ मानती है। हाँ, और क्या जीवन के लक्ष्यों, धर्म, अर्थ और काम में संतुलन रखते हो? मतलब कर्तव्य, समृद्धि और उचित इच्छाएं। राजाओं के 14 दोष भी गिनाए हैं, जैसे ईश्वर को न मानना, गुस्सा, आलस, चापलूसी पसंद करना, जिनसे बचने को कहा गया है। और अपने पूर्वजों के दिखाए नेक रास्ते पर चलने की सलाह। और ये भी कि अच्छा भोजन अकेले न खाकर दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ये एक समग्र दृष्टिकोण है ना, जहाँ राजा का व्यक्तिगत अनुशासन और नैतिक चरित्र सीधे राज्य की भलाई से जुड़ा है। बिल्कुल, ये 14 दोष सिर्फ नैतिक कमजोरियां नहीं, बल्कि वो खामियां हैं जो एक शासक को पतन की ओर ले जा सकती हैं। और पूर्वजों की परंपरा का पालन वो स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। जी, और भोजन साझा करना सामाजिक जुड़ाव को दिखाता है। मतलब राजा का चरित्र ही राज्य का आईना बन जाता है। इन सब सलाहों के साथ साथ राम अयोध्या की एक आदर्श तस्वीर भी सामने रखते हैं। हाँ, वो नगरी जिसे वीर पूर्वजों ने बसाया, जो मजबूत किलों वाली है, समृद्ध है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब अपने धर्म और कर्म में लगे हैं, नागरिक आत्मसंयमी और ऊर्जावान है। शहर सुनियोजित है, विद्वानों से भरा है, शांत है, संसाधनों से भरपूर है, सुरक्षित है, और हर तरह के डर और पाप से मुक्त है। यही तो है सुशासन का अंतिम लक्ष्य। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ भौतिक रूप से संपन्न और सुरक्षित न हो, बल्कि नैतिक रूप से भी उन्नत हो, जहाँ नागरिक खुश हों और अपने कर्तव्यों का पालन करें और राजा धर्म के अनुसार उनकी रक्षा करे। ये एक आदर्श है जिसकी ओर हर शासक को प्रयास करना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, अयोध्या कांड के इस अध्याय से हमें सीखने को क्या मिलता है? मुझे लगता है कि राम की ये विस्तृत सलाह असल में नैतिक और असरदार नेतृत्व के लिए एक कालातीत गाइडबुक है। हाँ, ये ज्ञान, न्याय, मेहनत, व्यक्तिगत आचरण और जीवन में संतुलन पर आधारित शासन का एक स्पष्ट आदर्श रखती है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। सलाहकारों को चुनने, न्याय सुनिश्चित करने, अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने और एक नेता के तौर पर अपने चरित्र को गढ़ने के ये प्राचीन सिद्धांत आज की इस जटिल दुनिया और शासन व्यवस्थाओं में कितने मायने रखते हैं? सही सवाल है। शायद ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह की नेतृत्व भूमिका निभाने वाले हर व्यक्ति के लिए बुनियादी सबक हैं, जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत ही भावुक और अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, सर्ग 101 ये वो हिस्सा है जहां कहानी एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ लेती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अध्याय के मूल टेक्स्ट पर आधारित है। तो सीन ये है कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में हैं और अचानक वहां भरत पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कोई राजकुमार आता है, बल्कि बिल्कुल तपस्वियों की तरह, छाल पहने, मृग चर्म, जटाएं। राम भी देखकर हैरान रह जाते हैं। सही। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि राम और भरत के बीच क्या बात हुई, उसे गहराई से समझे। खासकर भरत की जो विनती थी और राम का जो जवाब था, जिसमें सिद्धांत और कर्तव्य की बात थी। बिल्कुल, ये अध्याय ना रामायण के केंद्र को दिखाता है। मतलब भावनाएं और सिद्धांत कैसे टकराते हैं। तो बातचीत शुरू कैसी होती है? राम पहले पूछते हैं। हाँ, राम ही वो भरत को इस हाल में देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, भाई तुम राज्य छोड़कर ये वेश बनाकर जंगल में क्यों आ गए? क्या हुआ? श्लोक 1 से 3। और भरत का जवाब, उफ, सीधे पिता की मृत्यु की खबर देते हैं। कहते हैं कि राजा दशरथ नहीं रहे। हाँ, और कारण बताते हैं राम का वियोग, मतलब तुम्हारे जाने के दुख में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही माहौल कितना भारी हो गया होगा। श्लोक 5। बहुत ज्यादा। और भरत अपने दुख को, अपने गुस्से को रोकते नहीं, वो सीधा अपनी माँ कैकेयी को दोषी ठहराते हैं। बिल्कुल, साफ शब्दों में कहते हैं कि ये महान पाप मेरी माँ ने किया है। इससे पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और वो भविष्यवाणी भी करते हैं कि माँ को इस राज्य का सुख कभी नहीं मिलेगा, वो नरक में जाएंगी। श्लोक 6-7। ये भरत के अंदर का जो उबाल है, जो सदमा है, वो दिखाता है। और शायद वो खुद को अपनी माँ के केस से बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। सही बात है।
और पिता की खबर देने माँ पर दोष मढ़ने के बाद वो सीधे मुद्दे पर आते हैं, अपनी विनती पर। हाँ, वो कहते हैं कि स्वामी तो आप हैं, मैं तो आपका दास हूँ। इंद्र जैसे स्वर्ग पर राज करते हैं, वैसे ही आप अयोध्या का राज्य संभालिए, अभी तुरंत चलिए। श्लोक 8। और ये सिर्फ उनकी अपनी इच्छा नहीं है, वो बताते हैं कि देखिए, सारी प्रजा आई है, दुख में डूबी माताएं आई हैं, सब आपसे मिलने आए हैं, कृपा कीजिए। श्लोक 9। वो तर्क भी देते हैं कि ये राज्य उत्तराधिकार के नियम से, धर्म से आपका ही है, इसे स्वीकार कीजिए, हमारे मित्रों की, प्रजा की इच्छा पूरी कीजिए। हाँ, और एक बहुत सुंदर उपमा भी देते हैं। कहते हैं, आपके आने से, आपके शासन से अयोध्या वैसे ही रोशन हो उठेगी जैसे शरद पूर्णिमा की रात चांद से होती है। श्लोक 11। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो मंत्रियों के साथ राम के पैरों में गिर पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, खुद को शिष्य और दास बताते हुए कहते हैं, ये आपका शाश्वत पैतृक राज्य है, इसे स्वीकार करें। मतलब पूरी तरह से समर्पण। ये दृश्य बहुत मार्मिक है। श्लोक 12 से 14। वाकई एक भाई का दुख और दूसरे के प्रति इतनी श्रद्धा। पर अब राम की बारी, और राम का जवाब उतना ही दृढ़ है जितनी भरत की विनती भावुक थी। बिल्कुल, राम पहले भरत को उठाते हैं, गले लगाते हैं, उनके कुल की, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर एक सवाल पूछते हैं जो शायद भरत को चुभा भी हो। क्या पूछते हैं? वो कहते हैं, तुम जैसे गुणी व्यक्ति के मन में राज्य के लिए पाप करने का विचार आ भी कैसे सकता है? श्लोक 16। ओहो, क्या राम ये भरत पर शक कर रहे हैं या उन्हें अपराध बोध से उबारने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है दूसरा वाला। वो शायद भरत के मन का बोझ हल्का करना चाह रहे हैं, और फिर वो भरत को पूरी तरह निर्दोष बताते हैं। कहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और कैकेयी के बारे में क्या कहते हैं? क्या उन्हें भी माफ कर देते हैं? हाँ, एक तरह से। वो भरत से कहते हैं कि अपनी माँ को उनके बचकाने कृत्य के लिए दोष मत दो। श्लोक 17। बचकाने कृत्य, ये तो काफी उदार बात हुई। बिल्कुल, ये राम के चरित्र की विशालता है। वो शायद देख रहे थे कि अब दोष देने से कोई फायदा नहीं, परिवार को बिखरने से बचाना है। और फिर वो अपना तर्क रखते हैं, अपना सिद्धांत। हाँ, वो धर्म की बात करते हैं, कर्तव्य की। सही। वो समझाते हैं कि देखो, माता पिता का अपनी संतान पर, अपनी पत्नियों पर पूरा अधिकार होता है। श्लोक 18-19। राजा दशरथ हमारे पिता भी थे और राजा भी। उन्हें पूरा हक था कि वो हमें या तो वन भेजें या राज्य दें। श्लोक 20। और उनका फैसला हमें मानना ही होगा। हाँ, और वो ये भी जोर देकर कहते हैं कि जितना सम्मान पिता का है, उतना ही माँ का भी है। श्लोक 21। और चूंकि पिता ने वचन दिया और माँ ने मांगा, मतलब दोनों ने ही मुझे वन जाने को कहा है, तो मैं उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता। श्लोक 22। उनके लिए पिता का वचन ही सबसे ऊपर है, धर्म है। बिल्कुल। वो फिर से दोहराते हैं कि पिताजी ने स्वर्ग जाने से पहले क्या तय किया था। भरत, तुम अयोध्या पर राज करोगे और मैं, राम, 14 साल वल्कल वस्त्र पहनकर दंडक वन में रहूंगा। श्लोक 23। ये फैसला सार्वजनिक रूप से हुआ था, सबके सामने। हाँ, राजाज्ञा थी वो, और राजा की आज्ञा ही अंतिम सत्य है। वो स्वर्ग जाने से पहले ये विभाजन कर गए थे। श्लोक 24-25। तो अंत में राम बिल्कुल साफ कर देते हैं, एकदम साफ। वो कहते हैं, मेरा हिस्सा तय है 14 साल दंडक वन, मैं उसे स्वीकार करता हूं। और भरत, तुम्हारा हिस्सा है राज्य, तुम उसे स्वीकार करो। श्लोक 26। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ कर्तव्य का पालन। तो यहाँ ये द्वंद्व बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ भरत का भाई प्रेम, दुख, उनकी भावनाएं, और दूसरी तरफ राम का अपने पिता के वचन और अपने धर्म के प्रति वो अटूट समर्पण। कोई समझौता नहीं। ये सिर्फ दो भाइयों की बातचीत नहीं, ये जीवन के दो अलग अलग नजरियों का टकराव भी है। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से हमें परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, दुख कैसे झेला जाता है, उत्तराधिकार के क्या नियम थे, और सबसे बढ़कर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, इन सब की एक गहरी झलक मिलती है। और रामायण की ये बातें आज भी सोचने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल। खास तौर पे ये सवाल कि कर्तव्य की ये जो प्राचीन परिभाषा है, जहाँ माता पिता की आज्ञा भले ही वो अन्यायपूर्ण लगे, उसका पालन ही धर्म है, हाँ, वो आज के समय में जहाँ हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी पसंद, अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, उसके साथ कैसे फिट बैठती है, ये एक विचार करने वाला बिंदु है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। जी, अध्याय 102। ये वो प्रसंग है जहाँ भरत
आखिरकार राम को वन में ढूंढ लेते हैं। हाँ, और उन्हें अयोध्या वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही भावुक संवाद है ये। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए उस दृश्य की। राम वन में हैं, तपस्वी वेश में, और भरत पूरी सेना और माताओं के साथ वहां पहुंच गए हैं। और राम की ये कहने पर कि भरत को अयोध्या जाकर राज संभालना चाहिए, भरत तुरंत इनकार कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये राजधर्म मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन क्यों, क्या तर्क देते हैं वो? देखिए, भरत का मुख्य तर्क है उनके कुल की सनातन परंपरा। श्लोक 2 में वो कहते हैं, शाश्वतो अयम सदा धर्मा, मतलब ये हमेशा से चला आ रहा नियम है कि ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। सही बात है। ये उनकी कोई निजी राय नहीं है, ये उनके वंश का स्थापित विधान है। वो उसे अपना धर्म मानते हैं, कुल धर्म। अच्छा, तो इसी नियम का वास्ता देकर वो राम से कहते हैं कि आप अयोध्या चलिए। जी, कुलस्यास्य भवाय, यानी इस कुल के कल्याण के लिए आप ही वापस चलिए और अपना राज्याभिषेक करवाइए। वो ये भी कहते हैं कि समृद्ध अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। एक तरह से वो राम को उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं ना। हाँ, और साथ ही वो एक आदर्श राजा की तस्वीर भी रखते हैं राम के सामने। श्लोक 4 में वो कहते हैं कि जो राजा धर्म और अर्थ के अनुसार चलता है वो देवता समान होता है। बिल्कुल, उसे अलौकिक माना जाता है। और भरत की नजर में राम वही आदर्श राजा हैं। तो उनका लौटना सिर्फ राजनीतिक जरूरत नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जरूरत भी है राज्य के लिए। ये तो हुआ भरत का पक्ष। लेकिन फिर बातचीत एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। हाँ, यहीं पर भरत वो खबर देते हैं जो शायद राम के लिए अकल्पनीय थी, राजा दशरथ के स्वर्गवास का समाचार। वो बताते हैं कि ये कब हुआ। हाँ, श्लोक 5 और 6 में वो कहते हैं कि जब वो कैकेय देश में थे और इधर राम वन के लिए निकल चुके थे, तभी ये हुआ। यानी राम के जाने के ठीक बाद। जी, पूज्य राजा दशरथ जो महान यज्ञ करने वाले थे, सज्जनों में सम्मानित थे, वो राम के जाने के बाद गहरे दुख और शोक में डूब गए। श्लोक में शायद कोई खास शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। हाँ, दुख शोकाभिभूतस्तु, मतलब दुख और शोक से पूरी तरह अभिभूत, घिरे हुए। और उसी अवस्था में, उसी दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर तो राम पर क्या बीती होगी, पिता का देहांत और वो भी उनके जाने के कारण। बिल्कुल। और इसी के साथ भरत राम से एक और आग्रह करते हैं। क्या? पिता के लिए उदक क्रिया करने का, जल तर्पण। वो कहते हैं कि मैंने और शत्रुघ्न ने तो कर दिया है। लेकिन राम का करना क्यों जरूरी है? क्योंकि श्लोक 8 में उस समय का एक विश्वास बताया गया है कि प्रिय पुत्र अगर तर्पण करता है तो वो पितृलोक में अक्षयम होता है। अक्षयम मतलब जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और जाहिर है राजा दशरथ के लिए राम से ज्यादा प्रिय कोई नहीं था। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये पिता पुत्र के गहरे जुड़ाव और आध्यात्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। सही कहा। और फिर भरत पिता के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हैं श्लोक 9 में। वो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, वो बताते हैं कि अंत समय में पिता के मन में क्या चल रहा था। वो बताते हैं कि पिता दशरथ बस राम को ही याद कर रहे थे। त्वामेव शोचन, तुम्हारे लिए ही शोक कर रहे थे। तव दर्शनेप्सु, तुम्हें देखने के इच्छुक थे। उनका मन बस राम में ही लगा हुआ था। राम के शोक में डूबे हुए त्वाम संस्मरण स्तमितः पिताते, तुम्हारा ही स्मरण करते करते पिता ने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर तो किसी का भी हृदय पिघल जाए। तो बहुत ही गहरा वर्णन है। हाँ, ये सिर्फ दुख बताना नहीं है, ये एक तरह से भरत पिता की अंतिम इच्छा, उनकी पीड़ा को राम के सामने रख रहे हैं, मानो वो पिता की आवाज बनकर आए हों। और ये राम पर एक और नैतिक दबाव डालता है, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य। बिल्कुल। तो इस पूरे संवाद में हम क्या देखते हैं? एक तरफ भरत की निष्ठा, कुल की परंपरा की दुहाई, दूसरी तरफ पिता की मृत्यु का ये भयानक समाचार और उनकी अंतिम इच्छा का पता चलना। कर्तव्य, परंपरा, शोक, पिता पुत्र का प्रेम, ये सब भावनाएं यहाँ टकरा रही हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये संवाद राम के सामने जो धर्म संकट है उसे और गहरा कर देता है ना? हाँ, बहुत गहरा। सोचिए, एक तरफ पिता को दिया वचन जिसके कारण वो वन में है, उसे निभाना उनका धर्म है। दूसरी तरफ कुल की परंपरा, राज्य का हित, जैसा भरत बता रहे हैं, उसे मानना भी तो एक तरह का धर्म है, राजधर्म, कुल धर्म। और अब पिता की मृत्यु का शोक, उनके प्रति कर्तव्य, पितृऋण, उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान। ये तो कई सारे कर्तव्य, कई सारे धर्म एक साथ आ गए और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बिल्कुल। पितृऋण, राजधर्म, कुल धर्म, अपना वचन धर्म।
राम किस रास्ते पर चलें, क्या सही है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, ये सवाल आगे की पूरी कहानी को दिशा देगा कि राम इस जटिल स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। यही संवाद की गहराई है। ये सिर्फ एक भावुक बातचीत नहीं, ये राम के चरित्र और उनके भविष्य के निर्णयों की नींव रखता है। विचार करने वाली बात है कि जब कर्तव्य इतने जटिल रूप से आपस में उलझ जाएं, तो सही रास्ता कैसे चुना जाए। बिल्कुल, ये प्रश्न शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही भावुक प्रसंग पर बात कर रहे हैं। अयोध्या कांड का सर्ग 103। जी। ये वो क्षण है जब राम को वनवास में अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलता है। बहुत ही हृदय विदारक। जी हाँ, और हमारी चर्चा का आधार यही सर्ग 103 है। हम देखेंगे कि मूल पाठ में राम का शोक, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया और वो अंतिम संस्कार कैसे वर्णित है। तो शुरुआत होती है जब भरत ये दुखद समाचार राम तक लाते हैं। हाँ, और जैसा हम सोच सकते हैं, राम पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, वो होश खो बैठते हैं। बिल्कुल। वाल्मीकि ने उनकी तुलना की है एक फूलदार पेड़ से, जैसे उसे कुल्हाड़ी से काट दिया गया हो। वो एकदम जमीन पर गिर जाते हैं। ये सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं, ये एक आधार का हिल जाना है। फिर भरत, लक्ष्मण, सीता वो पानी छिड़कर कर उन्हें होश में लाते हैं। और होश में आने के बाद राम का जो विलाप है वो बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, पिता के बिना अयोध्या का क्या होगा, कौन संभालेगा उसे। हाँ, इसमें पुत्र का दुख तो है ही, साथ में राज्य की चिंता भी साफ झलकती है। बिल्कुल। और उन्हें सबसे ज्यादा दुख शायद इस बात का है कि वो पिता के आखिरी पलों में साथ नहीं थे, नहीं अंतिम संस्कार कर पाए। सही। वो तो भरत और शत्रुघ्न को आप कह सकते हैं भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ये मौका मिला। और वो यहाँ तक कहते हैं कि वनवास खत्म होने पर भी अयोध्या लौटने का क्या मतलब, जब पिता ही नहीं रहे, वो सुनी हो गई है। जी। उन्हें पिता के वो प्यार भरे शब्द याद आते हैं। बहुत मार्मिक है। और ये दुख फिर पूरे परिवार में फैलता है। जब वो सीता और लक्ष्मण को बताते हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। हाँ, सीता तो आंसुओं की वजह से अपने पति को ठीक से देख भी नहीं पाते। लेकिन इस दुख में भी वो कर्तव्य नहीं भूलते। भाई उन्हें संभालते हैं, कहते हैं कि पिता के लिए जल तर्पण करना चाहिए। जी हाँ। और फिर वो अंतिम संस्कार की विधि करते हैं, जो भी वनवास की परिस्थितियों में संभव था। राम लक्ष्मण से कहते हैं इंगुदी फल का गूदा लाने को, पिंड बनाने के लिए। हाँ, इंगूदी एक तरह का जंगली फल। और वल्कल वस्त्र, पेड़ की छाल। फिर वो मंदाकिनी नदी के तट पर जाते हैं। उसमें चलने का क्रम भी बताया है। सीता आगे, फिर लक्ष्मण और राम सबसे पीछे। और राम उसे कहते हैं सबसे भयानक यात्रा। ये उनके मन की स्थिति बताता है। सुमंत्र भी मदद करते हैं उन्हें घाट तक ले जाने में। और फिर वहां पहुंचकर दक्षिण की ओर मुंह करके राम अंजुलि में जल लेकर पिता को अर्पित करते हैं, कामना करते हैं कि ये जल उन्हें पितृलोक में मिले। और फिर नदी किनारे लौटकर कुश के आसन पर उसी इंगुदी और बेर के गूदे का पिंड बनाकर पिता को चढ़ाते हैं। हाँ, और वो कहते हैं, महाराज इसे ग्रहण करके प्रसन्न हो, यही हमारा भोजन है। कितना मार्मिक है ये, जो खुद खा रहे हैं वही अर्पित कर रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि श्रद्धा और कर्तव्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, जो है उसी से सम्मान। इसके बाद सब पर्णकुटी लौटते हैं और वहां एक दूसरे को पकड़कर रोते हैं। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजती है, जैसे शेरों की दहाड़ हो, ऐसा वर्णन है। इस आवाज को सुनकर पहले तो भरत की सेना घबरा जाती है। हाँ, उन्हें लगता है पता नहीं क्या हुआ, पर फिर वो समझ जाते हैं कि ये राजकुमारों के रोने की आवाज है। और तब पूरी सेना पैदल, घोड़े, हाथी, रथ सब आश्रम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, राम को देखने, सांत्वना देने। इतनी भीड़, कहते हैं धरती कांप उठती है। जानवर पक्षी सब डरकर भाग जाते हैं। हाँ। आकाश पक्षियों से और धरती मनुष्यों से भर जाती है। और जब लोग राम को जमीन पर बैठे देखते हैं, इतने दुखी, तो वो भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, वो कैकेयी और मंथरा को कोसते हैं, रोते हुए राम के पास आते हैं। और राम का बड़प्पन देखिए, अपने इतने दुख में भी वो उन सबसे मिलते हैं, पिता माता की तरह स्नेह देते हैं, गले लगाते हैं। जी, ये राजा और प्रजा के बीच का वो गहरा रिश्ता दिखाता है। लोगों के रोने का शोर कहते हैं मृदंग की ध्वनि की तरह गूंज रहा था। तो अगर हम इस पूरे प्रसंग को देखें, ये राम के गहरे पितृ शोक को दिखाता है, परिवार के बंधन को दिखाता है। बिल्कुल, और उनकी कर्तव्य निष्ठा भी।
मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जैसे भी संभव हो। और प्रजा का स्नेह वो भी अद्भुत है। अपने राजकुमार के लिए उनका दुख, उनकी सहानुभूति। हाँ, राम का दुख सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं लगता, उसमें कहीं ना कहीं एक भावी राजा की अपनी प्रजा और राज्य की चिंता भी शामिल है। यहाँ एक विचार आता है मन में, जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय के अंतिम समय में या अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं हो पाता, तो वो जो अनुपस्थिति का भाव होता है, वो जो एक कर्तव्य पूरा न कर पाने का एहसास होता है, वो मन पर कितना भारी पड़ता होगा। जी बिल्कुल, खासतौर पर तब जब समाज आपसे एक आदर्श भूमिका की उम्मीद रखता हो, जैसे राम से थी। सही। तो ऐसे में वो व्यक्तिगत शोक और जो सार्वजनिक जिम्मेदारी है, उसके बीच संतुलन बनाना, ये वाकई एक बहुत बहुत गहरा और चुनौतीपूर्ण पहलू है। सोचने वाली बात। हाँ, और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। बिल्कुल। और तभी कौशल्या की निगाह एक और चीज पर पड़ती है। वो सुमित्रा को वो घाट दिखाकर कहती हैं, देखो तुम्हारा बेटा लक्ष्मण कैसे बिना थके अपने भाई राम के लिए यहां से पानी भरता है। उनकी आवाज में आपको दर्द भी महसूस होता है, और शायद बेटे के कर्तव्य निभाने पर एक हल्का सा गर्व भी। पर फिर वो कुछ ऐसा देखती हैं जो शायद किसी भी मां का दिल तोड़ दे। राम ने पिता दशरथ के श्राद्ध के लिए दक्षिण दिशा में कुशा घास पर इंगुदी फल के गूदे का पिंड रखा है। जी हाँ, ये पिंडदान की विधि है, लेकिन इंगुदी फल का गूदा और कुशा घास ये दिखाता है कि वनवास में राम के पास साधन कितने सीमित हैं। कौशल्या जी ये सोचकर बिल्कुल हिल जाती हैं कि महान राजा दशरथ, जिन्होंने सारे ऐश्वर्य भोगे, उनके लिए ये इतनी साधारण सी भेंट। ये देखकर उनका दुख मतलब और भी गहरा हो जाता है। हाँ, और वो उस पुरानी कहावत का भी जिक्र करती हैं कि जैसा अन्न मनुष्य खाता है वैसा ही उसके देवता भी खाते हैं। ये सोचना कि अब उनके पति को भोग में शायद यही मिलेगा, ये उन्हें अंदर तक बहुत दुखी कर देता है। और फिर वो पल आता है जब माताएं राम को देखती हैं, तपस्वी वेश में, सारे राजसी चिन्हों से रहित। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई देवता स्वर्ग से निकाल दिया गया हो। वो सब फूट फूट कर रो पड़ती हैं। राम और लक्ष्मण बहुत आदर से बारी बारी से सभी माताओं के पैर छूते हैं, और रानियां वो बड़े प्यार से राम की पीठ से धूल साफ करती हैं। ये छोटी सी क्रिया उनके वात्सल्य को दिखाती है, जो दोनों भाइयों के लिए बिल्कुल बराबर है, कोई भेद नहीं। बिल्कुल, यहाँ परंपरा यानी चरण स्पर्श और स्नेह दोनों साफ दिखते हैं। इन मुश्किल हालात में भी परिवार का बंधन कितना मजबूत है, ये धूल पहुंचने जैसी साधारण सी बात में भी नजर आ जाता है। फिर सीता जी की बारी आती है। आंखों में आंसू लिए बहुत दुखी हैं वो, अपनी सासों में पैर छूती हैं। कौशल्या उन्हें गले लगा लेती हैं और उनकी दशा देखकर वो रो पड़ती हैं। कहती हैं, जनक की बेटी, दशरथ की बहू, राम की पत्नी, और इस जंगल में, इस हाल में उनकी चेहरे की तुलना मुरझाए कमल से करती हैं, या धूल लगे सोने से, या बादलों में छिपे चांद से। हाँ, ये उपमाएं बहुत कुछ कहती हैं। सीता जी की कोमलता और उनकी जो वर्तमान कठोर स्थिति है, उसके बीच का विरोधाभास। कौशल्या का दुख सिर्फ बेटे के लिए नहीं है, अपनी बहू की इस हालत को देखकर भी जैसे उमड़ पड़ता है। ये दिखाता है कि वनवास का असर कितना गहरा था सब पर। इसके बाद राम अपने गुरु वशिष्ठ के पैर छूते हैं, पूरे सम्मान के साथ। वाल्मीकि जी कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति का आदर करते हैं। और फिर आते हैं भरत, वो भी तपस्वी जैसे साधारण कपड़ों में हैं, मंत्रियों और नगरवासियों के साथ। वो राम के पास आकर चुपचाप, बहुत विनम्रता से जमीन पर बैठ जाते हैं। वाल्मीकि जी उनकी तुलना करते हैं प्रजापति ब्रह्मा के सामने इंद्र से। वहां जितने भी लोग हैं सब उत्सुक हैं कि अब भरत क्या कहेंगे राम से। भरत की विनम्रता वो देखने लायक है। मतलब राजा बनने का अधिकार होते हुए भी वो तपस्वी वेश में राम के चरणों के पास बैठे हैं। ये आने वाली बातचीत का क्या कहते हैं, मंच तैयार करता है। और एक बहुत सुंदर उपमा है। यहाँ राम, लक्ष्मण और भरत तीनों भाई एक साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे यज्ञ वेदी पर 3 पवित्र यज्ञ अग्नियां हों। दिव्यता
और कर्तव्य का प्रतीक। तो इस पूरे प्रसंग में हमने देखा दुख, कर्तव्य, सम्मान और प्रेम का कैसा गहरा संगम है। हर मुलाकात, हर शब्द जैसे भावनाओं से बिल्कुल भरा हुआ है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। राम ने पिता दशरथ को जो पिंड दिया वो इंगुदी फल का एक साधारण सा गूदा था। जी, ये राजा दशरथ के वैभवशाली जीवन से कितना कितना अलग है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी कर्मकांड का असली मूल्य उसमें इस्तेमाल हुई चीजों की कीमत में है या उसके पीछे की सच्ची भावना और श्रद्धा में? इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम रामायण पर बात कर रहे हैं, अयोध्या कांड का वो एक खास हिस्सा, सर्ग 105। हाँ, ये बहुत ही गहरा प्रसंग है वाल्मीकि रामायण से। बिल्कुल। तो माहौल ये है कि दशरथ जी का निधन हो चुका है और भरत राम को वापस लाने वन पहुंचे हैं मंदाकिनी के तट पर। जी, रात शोक में बीती है और अब सुबह सुबह भरत अपनी बात रख रहे हैं राम के सामने। हाँ, तो आज इसी बातचीत की परतों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सुबह हुई, पूजा वगैरह के बाद सब भाई, अयोध्या के लोग राम के पास बैठे हैं। एकदम शांति है, माहौल भारी है। फिर भरत बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि माँ कैकेयी को मतलब समझा दिया गया है हाँ, कि वो मान गई हैं। और ये राज्य जो मुझे मिला है मैं आपको सौंपता हूँ। आप ही इसे संभालिए आराम से, बिना किसी रुकावट के। ये बहुत बड़ी बात है भारत की तरफ से। हाँ, और वो अपनी बात को और वजन देने के लिए कुछ मिसालें भी देते हैं, बहुत दमदार है वो। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि राज्य उस बांध जैसा हो गया है हाँ, जो तेज बारिश से टूट गया हो। और उसे सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो अपनी तुलना भी करते हैं, कहते हैं मैं वैसे नहीं चल सकता जैसे आप चलते हैं। हाँ, जैसे गधा घोड़े की बराबरी नहीं कर सकता। सही। या कोई आम पक्षी गरुड़ की तरह नहीं उड़ सकता। अपनी सीमा बता रहे हैं वो। जी। फिर एक और उदाहरण है वो पेड़ वाला। ओ हाँ, कि पेड़ लगाया, बड़ा हुआ, फूल भी आए, पर फल नहीं आए। तो लगाने वाले को खुशी नहीं मिलती। सही बात। तो वो राम से कह रहे हैं आप स्वामी हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। प्रजा भी यही चाहती है। हाँ, कहते हैं नगरवासी आपको सिंहासन पर देखना चाहते हैं, महल में फिर से वो रौनक, वो हाथियों की चिंगाड़ सुनना चाहते हैं। और वहां जो लोग मौजूद थे वो सब भी भरत की बात से सहमत थे। उन्होंने कहा भी, बहुत अच्छा कहा। तो माहौल पूरा भरत के पक्ष में लग रहा है। अब राम क्या कहते हैं? देखिए, राम भरत को दुखी देखकर पहले तो उन्हें दिलासा देते हैं, पर उनका जवाब सिर्फ भावनाओं वाला नहीं है। अच्छा। वो बहुत गहरी दार्शनिक बातें करते हैं, जीवन की सच्चाई, नियति, इन सब पर। नियति मतलब भाग्य? हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, नियति मतलब जो होना है वो उसे इधर उधर ले जाती है। ये तो बड़ी गहरी बात कह दी राम ने। है। और फिर वो कहते हैं देखो, हर जमा की हुई चीज का अंत क्या है? खत्म होना। हाँ, हर ऊंचाई का अंत गिरना। सही। हर मिलन का अंत बिछड़ना। और जीवन का अंत वो तो मृत्यु ही है। ओह, मतलब वो दुख को एक बड़े नजरिए से देखने को कह रहे हैं। बिल्कुल, दुख को स्वीकार करने की बात। वो और उदाहरण देते हैं, जैसे पका फल है, उसे किस बात का डर? गिरने का। बस वैसे ही जो जन्मा है उसे मृत्यु का ही डर है, या होना ही है वो। और वो घर वाला उदाहरण? हाँ, कि मजबूत घर भी पुराना होकर ढह जाता है, वैसे ही इंसान बुढ़ापे और मौत से खत्म हो जाता है। बीती रात लौटकर नहीं आती, यमुना बहती जाती है सागर की ओर, रुकती नहीं। समय के बीतने की बात। जी, जैसे गर्मी में सूरज की किरणें पानी सोख लेती हैं, वैसे ही गुजरते दिन रात हमारी उम्र कम करते जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों के लिए क्या रोना, अपने लिए सोचो जिसकी उम्र घट रही है। बिल्कुल। मृत्यु तो हर पल साथ है, साथ चलती है, साथ बैठती है, लंबी यात्रा करके साथ ही लौटती है। डराने वाली बात भी है ये तो। ये यथार्थ है। राम कहते हैं जब शरीर पर झुर्रियां आ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, तो बुढ़ापे से जर्जर होकर कोई पहले जैसा कैसे हो सकता है? सही बात है। लोग सूरज उगने डूबने पर खुश होते हैं, पर ये नहीं देखते कि उनका जीवन कम हो रहा है। ऋतुएं बदलने पर खुश होते हैं। हाँ, पर ये भूल जाते हैं कि ऋतुओं का बदलना भी जीवन को कम कर रहा है। और वो लकड़ी के टुकड़ों वाली मिसाल, वो भी यहीं आती है। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है वो। जैसे समुद्र में लकड़ी के दो टुकड़े संयोग से मिल गए फिर अलग हो गए, वैसे ही पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, पैसा, ये सब मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। उनका बिछड़ना तय है, कोई बच नहीं सकता इससे। कोई नहीं। और मरे हुए के लिए रोने से अपनी मौत टल नहीं जाती। तो फिर? तो राम कहते हैं जैसे रास्ते में कोई कारवां जा रहा हो और कोई कहे मैं भी पीछे पीछे आऊंगा,
वैसे ही हमें भी पिता दादा के रास्ते पर जाना है। हाँ। तो जो उस रास्ते पर चला गया जिससे वापसी है ही नहीं, उसके लिए शोक क्यों करना? उम्र तो नदी की तरह बहती जा रही है। हाँ, इसलिए खुद को सुख मतलब कल्याण के काम में लगाओ। प्राणी सुख के लिए ही बने हैं। तो पहले जीवन की सच्चाई बताई, नश्वरता समझाई, अब कर्तव्य पर आएंगे राम। बिल्कुल। अब वो पिता दशरथ की बात करते हैं। कहते हैं, पिताजी ने धर्म निभाया, यज्ञ किए, प्रजा का ध्यान रखा, एक नेक और पूरा जीवन जीकर स्वर्ग गए वो। हाँ, उनके जैसे गुणी इंसान के लिए बहुत ज्यादा शोक करना ठीक नहीं है। वो भरत को समझा रहे हैं। हाँ, कि तुम तो समझदार हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें ऐसे शोक नहीं करना चाहिए, शांत हो जाओ। और अयोध्या लौटने को कहते हैं। कहते हैं, अयोध्या लौटकर राज्य संभालो, क्योंकि ये भी पिता की ही आज्ञा है तुम्हारे लिए। अच्छा, और अपने लिए? अपने लिए कहते हैं कि मुझे पिता की आज्ञा है वन में रहने की, तो मैं वन में ही रहूंगा। मतलब दोनों के लिए पिता की आज्ञा अटल है। एकदम। राम कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। मैं वनवास निभाकर उनके वचन को सच्चा रखूंगा, तुम्हें राज्य संभाल कर रखना है। धर्म, अहिंसा, बड़ों की आज्ञा मानना, यही सही रास्ता है। जी। और फिर वो भरत को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, पिता दशरथ के गुणों को ध्यान में रखते हुए तुम अपने स्वभाव के अनुसार शासन करना। अपने स्वभाव के अनुसार? ये दिलचस्प है। हाँ। ये कहकर राम चुप हो जाते हैं। तो मतलब ये पूरा संवाद एक तरफ भरत का भावनात्मक आग्रह है, अयोध्या लौट चलने की जिद है, और दूसरी तरफ राम का एकदम स्पष्ट तर्कपूर्ण जवाब, जिसमें कर्तव्य भी है, पिता की आज्ञा भी, और जीवन की गहरी समझ भी। हाँ, वो दुख को स्वीकार करते हुए भी अपने धर्म पर टिके हुए हैं। बिल्कुल। ये बातें सिर्फ भरत के लिए नहीं थी, ये शायद हम सबके लिए हैं कि मुश्किल हालात में, दुख में भी अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं। ये नेतृत्व, कर्तव्य, जीवन की चुनौतियों को समझने का एक नजरिया है। सही कहा। और वो जो आखिरी बात राम ने कही, हाँ, कि पिता के आदर्शों को मानते हुए भी शासन अपने स्वभाव से करना, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, कि कैसे कोई अपनी प्रकृति और अपनी जिम्मेदारियों या जो विरासत में मिला है उसके बीच संतुलन बनाए, खासकर तब जब दोनों अलग लगें। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ है। निश्चय ही। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड की एक बहुत अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो सर्ग 106 जहाँ भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचते हैं, वो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बिल्कुल। मंदाकिनी नदी का किनारा है। भरत राम से कह रहे हैं, अयोध्या लौट चलिए, राज संभालिए। पर राम, वो तो पिता के वचन से बंधे हैं। सही कहा। और यहीं पर न धर्म, कर्तव्य, वचन, इन सब का द्वंद्व देखने को मिलता है। भरत कोशिश करते हैं, मतलब हर तरह से, तर्क से, भावनाओं से। तो शुरू कैसे करते हैं भरत? सीधे ही बोल देते हैं कि लौट चलिए, या कुछ भूमिका बांधते हैं? नहीं, पहले वो राम के स्वभाव की, उनके गुणों की बढ़ाई करते हैं। कहते हैं कि आप जैसे ज्ञानी हैं, सुख दुख आपको विचलित नहीं करते। हाँ, बड़ों का आदर करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ज्ञानी को ऐसी विपत्ति में भला निराशा क्यों हो? आप तो जैसे जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ सब एक साथ देखते हैं। अच्छा, तो पहले राम को उनके ही ऊंचे आदर्शों की याद दिला रहे हैं, एक तरह से, है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर वो आते हैं अपनी माँ पर, कैकेयी पर। हाँ, उनके बारे में क्या कहते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा उनके लिए कहना। बहुत मुश्किल, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि माँ ने जो किया वो पापपूर्ण है, नीच कर्म है, और ये भी कि ये सब तब हुआ जब वो वहां नहीं थे। और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं धर्म से बंधा न होता ना, तो माँ को कठोर दंड देता। ओ, इतना कड़ा रुख अपनी माँ के लिए। हाँ, और पिता दशरथ के लिए भी थोड़ी नरमी से ही सही, पर आलोचना है। उनके लिए क्या कहते हैं? वो जैसे सवाल उठाते हैं कि एक स्त्री को खुश करने के लिए पिता ने ऐसा क्यों किया, मतलब धर्म और हित के विरुद्ध क्यों गए। फिर वो एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हैं कि भाई मृत्यु के पास बुद्धि खराब हो जाती है, और राजा ने शायद वही सच कर दिया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब सीधा दोष नहीं दे रहे पिता को। राइट, नहीं, सीधा नहीं। कह रहे हैं कि शायद क्रोध में या मोह में या जल्दबाजी में हो गया हो, मानवीय भूल मान रहे हैं। और फिर राम से कहते हैं कि इस भूल को सुधारें। बिल्कुल। कहते हैं कि पिता से जो ये अतिक्रमण हुआ है, आप उसे ठीक कीजिए। फिर वो क्षत्रिय धर्म की दुहाई देते हैं। अच्छा, क्षत्रिय धर्म, वो कैसे? वो पूछते हैं, कहाँ ये जंगल का वास और कहाँ राजधर्म, कहाँ ये जटाजूट और कहाँ प्रजा का पालन। क्षत्रिय का तो पहला काम है राज्याभिषेक, ताकि प्रजा की रक्षा हो सके। हाँ, कहते हैं कि ये जो सामने दिख रहा कर्तव्य है, राजधर्म,
उसे छोड़कर इस अनिश्चित संदिग्ध रास्ते पर क्यों चलना? सही बात है, राजा का कर्तव्य तो प्रजा के लिए सबसे पहले है। और क्या तर्क देते हैं? वो गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा बताते हैं। कहते हैं आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? फिर अपनी बात करते हैं अपनी मतलब? कि मैं तो आपसे छोटा हूं, उम्र में, ज्ञान में, पद में, हर तरह से। आपके होते हुए मैं कैसे राज कर सकता हूं? ये तो अधर्म होगा। हाँ, ये तो है। मतलब खुद को बिल्कुल अयोग्य बता रहे हैं राम के सामने शासन के लिए। बिल्कुल। और फिर आती है उनकी सबसे भावुक अपील। वो क्या है? कहते हैं आप लौटिए, पिता के इस निष्कंटक राज्य को संभालिए, हम सबको बचाइए। सबको? किस किस को? गिनाते हैं, कैकेयी को पाप से बचाइए, मुझे इस अपयश से, पिता को नरक में जाने से, हमारे मित्रों, बंधुओं, प्रजा, पूरे राज्य को विनाश से बचाइए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी राम पर। और इतना ही नहीं, सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो वहीं उसी जंगल में कहते हैं कि चलिए यहीं राज्याभिषेक करते हैं। वहीं जंगल में? हाँ, कहते हैं ऋत्विज यहाँ हैं, गुरु वशिष्ठ यहाँ हैं, सब यहीं हैं, अभी करते हैं राज्याभिषेक। ये तो मतलब पराकाष्ठा है विनती की। सब कुछ दांव पर लगा दिया भरत ने। और अगर राम फिर भी नहीं मानते तो भरत अपनी आखिरी बात कहते हैं, अगर आप मेरी ये विनती ठुकराकर वन में ही रहेंगे तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। वो भी वन में? हाँ, ये कहकर वो राम के पैरों में सर रख देते हैं, बिल्कुल करुणा की भीख मांगते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतने तर्क, इतनी भावनाएं, राम का क्या जवाब था? वो पिघले नहीं, राम अडिग रहे। भरत की एक एक बात सुनी, समझे, पर अपने पिता के वचन पर स्थिर रहे। ओ, उनके लिए उस वचन को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म था। और जो बाकी लोग थे वहां, मंत्री, प्रजाजन, रानियां, वो क्या कर रहे थे? उनमें तो मिलीजुली भावनाएं थी। दुख भी था कि राम लौट नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं राम के इस निश्चय को देखकर उनके मन में आदर भी था, हर्ष भी था। पर उन्होंने भी कोशिश की होगी राम को मनाने की। हाँ, सबने। वो भरत की बातों का समर्थन कर रहे थे, रोते हुए सब राम से याचना कर रहे थे कि लौट चलिए। तो हमने देखा भरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नैतिक, भावनात्मक, व्यावहारिक, धार्मिक, हर पहलू से कोशिश की। हर पहलू से। और दूसरी तरफ राम का वो अटूट निश्चय पिता के वचन के प्रति। ये वाकई एक जटिल स्थिति है, कर्तव्य बनाम कर्तव्य। हाँ, यहाँ ये सवाल नहीं कि क्या सही है क्या गलत, बल्कि ये कि कौन सा कर्तव्य बड़ा है, पिता को दिया वचन या फिर राज्य और प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारी है वो। बिल्कुल। और शायद इस पूरे प्रसंग से एक और गहरा सवाल उठता है। वो क्या? कि क्या एक ऐसे वचन का पालन जिसका आधार ही शायद दोषपूर्ण था, मतलब कैकेयी का वो वरदान, क्या उसका पालन भी परम धर्म हो सकता है हर परिस्थिति में? ये सोचने वाली बात है कि क्या वचन का मान रखना हमेशा हर हाल में सबसे ऊपर है, भले ही उसका आधार ठीक ना हो? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी था और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हमारे सामने कर्तव्य टकराते हैं तो हम प्राथमिकता कैसे तय करते हैं? बिल्कुल। तो इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए श्रोताओं को छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम और भावनात्मक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड, अध्याय 107 के कुछ श्लोक, और इनमें राम अपने भाई भरत को अयोध्या वापस जाने और राज करने के लिए मना रहे हैं। अच्छा। तो देखते हैं राम ने कैसे तर्क दिए। बिल्कुल, प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। देखिए, राम वनवास में है, पिता दशरथ का देहांत हो चुका है और भरत उन्हें मनाने चित्रकूट पहुंचे हैं। लेकिन राम तो अडिग हैं। वो यहाँ भरत को धर्म, वचन और पुत्र कर्तव्य, इन सब का पाठ पढ़ाकर वापस भेज रहे हैं। अच्छा, तो राम शुरुआत कैसे करते हैं? क्या वो सीधे ही मना कर देते हैं? नहीं नहीं, पहले वो भरत की तारीफ करते हैं। श्लोक 1-2 में वो कहते हैं कि भरत जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल दशरथ और कैकेयी के योग्य पुत्र के ही शब्द हैं। ओह, हाँ, एक तरह से वो भरत की नीयत और क्या कहते हैं वंश की मर्यादा की जो समझ है उसको सराहते हैं। इससे बात शुरू करने का एक माहौल बनता है। पिता के वचन। हाँ, वो भरत को याद दिलाते हैं। ये श्लोक 3 में है कि बहुत पहले जब दशरथ जी ने कैकेयी से विवाह किया था तो उनके पिता को, मतलब कैकेयी के पिता को वचन दिया था। क्या वचन था? कि कैकेयी के पुत्र को राज्य मिलेगा। एक तरह का विवाह शुल्क समझिए। ये एक बहुत पुरानी लेकिन बंधी हुई प्रतिज्ञा थी।
और फिर वो देव असुर संग्राम वाला किस्सा भी तो है। वो भी आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो दूसरा वचन था। श्लोक 4 में राम बताते हैं कि वो जो देवताओं और असुरों का भयंकर युद्ध हुआ था ना, जी। उसमें कैकेयी ने दशरथ जी की जान बचाई थी। अच्छा तो राजा दशरथ ने खुश होकर उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। अच्छा। तो वो वचन भी निभाना बाकी था। और कैकेयी ने फिर सही मौके पर हाँ, वो वरदान मांग लिए। बताते हैं कि कैकेयी ने उन्हीं 2 वचनों के बदले ये वरदान मांगे। एक भरत के लिए राज्य और दूसरा राम के लिए 14 बरस का वनवास। और राजा दशरथ वो तो वचन से बंधे थे, तो मना कर ही नहीं पाए। हाँ, ये तो है। राम आगे कहते हैं कि भाई मैं तो पिता के उसी आदेश का पालन कर रहा हूँ, श्लोक 7-8 में, कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इसीलिए वन में हूँ ताकि पिता का वचन सच्चा साबित हो, वो सत्यवादी कहलाएं। तो राम यहाँ खुद को एक आदर्श पुत्र की तरह दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भरत से क्या चाहते हैं फिर? देखिए, यही बात दिलचस्प हो जाती है। राम कहते हैं, ये श्लोक 9 में है, कि जैसे मैं पिता का वचन निभा रहा हूँ वैसे ही भरत तुम्हें भी निभाना चाहिए। उन्हें कैसे निभाना चाहिए? तुरंत अयोध्या जाकर अपना राज्याभिषेक करवाकर। क्या? हाँ, क्योंकि कैकेयी का एक वरदान भरत का राज्याभिषेक भी तो था, तो वो वचन भी तो पूरा होना है। अरे बाप रे, ये तो भरत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो गई। मतलब वो तो राम को लेने आए थे। बिल्कुल, इसीलिए राम इसे और पुख्ता करते हैं। वो एक भावनात्मक और नैतिक अपील करते हैं श्लोक 10 में। क्या कहते हैं? कहते हैं, मेरी खातिर तुम पिता को इस वचन के कर्ज से मुक्त करो। इससे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और माता कैकेयी भी खुश होंगी। ये तो काफी भारी बात कह दी। और फिर वो पुत्र के कर्तव्य वाली बात भी उठाते हैं, जो काफी प्रभावशाली है। हाँ, वो क्या है पुत्र वाली बात? वो श्लोक 11 से 14 तक है। राम राजा गय का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने पितरों के सम्मान में एक पुरानी श्रुति गाई थी कि पुत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि वो पिता को पुत्र नाम के नरक से बचाता है। पुत्र से त्रायते यानी बचाने वाला। अच्छा, मतलब ये कि पुत्र वो है जो पिता के अधूरे कामों, उनके वचनों, उनके ऋणों को पूरा करके उन्हें दुर्गति से बचाता है। ओह, इसीलिए तो लोग चाहते हैं कि उनके कई गुणी पुत्र हों, ताकि उनमें से कोई एक तो पितरों का उद्धार करे। ये सभी बड़े बड़े राजर्षियों की मान्यता रही है। तो राम ये कह रहे हैं कि भरत का कर्तव्य है। हाँ, कि भरत राज्य स्वीकार करके पिता को वचन तोड़ने के पाप यानी उस पुत्र नरक से बचाएं। ये सिर्फ धार्मिक तर्क नहीं लग रहा, इसमें तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी है कि पिता की सद्गति अब तुम्हारे हाथ में है भरत। निश्चित रूप से ये भरत के मन में जो अपराध बोध है उसे कम करके उन्हें कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करने का एक तरीका भी था। बहुत कुशल तर्क है ये। तो इसके बाद राम क्या कहते हैं, क्या निर्देश देते हैं? एकदम साफ निर्देश श्लोक 15-16 में कि भरत, तुम शत्रुघ्न और सभी ब्राह्मणों के साथ अयोध्या लौट जाओ और प्रजा का ध्यान रखो, उनका पालन करो। और राम खुद? राम कहते हैं कि वो स्वयं बिना देर किए सीता और लक्ष्मण के साथ अब और गहरे वन में, मतलब दंडक वन में प्रवेश करेंगे। कोई बीच का रास्ता नहीं। उन्होंने तो भूमिकाएं भी तय कर दी है ना, एक भाई राजा बनेगा, दूसरा वनवासी रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। श्लोक 17 से 19 में यही है। राम कहते हैं, देखो भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो, मैं वन के पशु पक्षियों का सम्राट। तुम्हारे सिर पर राजछत्र की ठंडी छाया होगी, मेरे सिर पर इन पेड़ों की घनी छांव रहेगी। कहते हैं, शत्रुघ्न तुम्हारी मदद करेंगे, लक्ष्मण मेरे मुख्य साथी हैं। हम चारों भाई मिलकर पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाए रखेंगे, इसलिए तुम शोक मत करो। वाह, मतलब पूरी स्थिति को एक व्यवस्थित कर्तव्य विभाजन की तरह पेश कर दिया। जी। तो संक्षेप में कहें तो राम ने पिता के पुराने वचनों, फिर कैकेयी को दिए वरदान, फिर पुत्र धर्म की वो गहरी व्याख्या और आखिर में भविष्य की भूमिकाओं का एक साफ खाका खींचकर भरत को वापस जाने और राजधर्म संभालने के लिए मना लिया। बिल्कुल। तर्कों का एक ऐसा क्या कहें चक्रव्यूह सा रच दिया जिससे निकलना भरत के लिए लगभग नामुमकिन था। सही कहा। और यहाँ ये सोचने वाली बात रह जाती है ना? क्या? कि राम और भरत के इस प्रसंग से तो यही लगता है कि कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं या इच्छाओं से ऊपर होता है। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है, या समय और हालात के बदलने पर कर्तव्य की परिभाषा या उसकी प्राथमिकता बदल नहीं सकती? ये एक सवाल है जो ये प्रसंग आज भी हमारे सामने खड़ा करता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार,
आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर गौर कर रहे हैं। जी। अयोध्या कांड का 108वां अध्याय। अक्सर हम रामायण को धर्म और कर्तव्य की कहानी की तरह देखते हैं, पर यहाँ कुछ बिल्कुल अलग सुनने को मिलता है। हाँ, ये प्रसंग थोड़ा चौंकाने वाला तो है। स्थिति ये है कि राम वनवास में है, चित्रकूट में, और भरत उन्हें मनाने पहुंचे हैं अयोध्या लौटने के लिए। हाँ, कि आप वापस चलिए, राज संभालिए। और तभी वहां एक विद्वान ब्राह्मण है, जाबाली। जी, जाबाली। वो राम को कुछ ऐसी सलाह देते हैं जो उस समय के हिसाब से तो बहुत ही हटकर थी। बिल्कुल पारंपरिक सोच से एकदम अलग। तो आज हमारी ये चर्चा इसी पर है, जाबाली के तर्कों को समझना। हाँ, ये तर्क जो हैं वो एक तरह से भौतिकवादी या नास्तिक दर्शन जैसे लगते हैं। सही कहा, जो स्थापित मान्यताओं पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। जी। नाते हैं जैसे माता पिता, भाई, ये सब अस्थाई हैं। हाँ, अस्थाई हैं। कहते हैं इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, तो फिर ये मोह कैसा? और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो सीधी चुनौती दे रहे हैं। कहते हैं पिता, माता, घर, संपत्ति, ये सब क्या है? जैसे रास्ते में कोई सराय मिलती है। अच्छा। सराय? हाँ। जैसे कोई यात्री रात रुकता है, सुबह अपनी मंजिल पर चला जाता है। सराय से मोह नहीं रखता। मतलब कोई गहरा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। उनका यही कहना है। हाँ। कि समझदार लोग इन चीजों में मतलब अटकते नहीं है। ये नजरिया वाकई उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। ये तो रिश्तों को देखने का बिल्कुल ही अलग तरीका है, सब कुछ बस एक पड़ाव जैसा। और इसी से जुड़ा उन्होंने राजा दशरथ के बारे में भी कुछ कहा था ना? हाँ, बिल्कुल कहा था। और वो बात तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या कहा था? जाबाली राम से कहते हैं कि देखो, राजा दशरथ कौन थे तुम्हारे और तुम कौन हो उनके, अब कोई लेना देना नहीं है। मतलब पिता पुत्र का रिश्ता भी कुछ नहीं? उनके भौतिकवादी नजरिए से देखा जाए तो हाँ, उनका मानना था कि पिता वो तो बस एक बीज है। बीज? हाँ, मतलब असली जन्म तो माँ के गर्भ में होता है, जब सही समय पर रज और वीर्य मिलते हैं। अच्छा, तो ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जी, एक जैविक प्रक्रिया। इसमें कोई भावना या कोई आध्यात्मिक जुड़ाव, वो इन सब बातों को नहीं मानते। तो पिता का कर्तव्य, पुत्र का धर्म, ये सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती, सिर्फ जीव विज्ञान। लगता तो यही है उनके तर्कों से। और क्या इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने परलोक या जो धार्मिक रीति रिवाज है उन पे भी सवाल उठाए? निश्चित रूप से उनका भौतिकवाद यहीं तक सीमित नहीं था। अच्छा। वो जो पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, हाँ, उसको उन्होंने कहा कि ये तो अन्न की बर्बादी है। अन्न की बर्बादी। हाँ, उनका सीधा सवाल था, मरने के बाद कोई कैसे खा सकता है? क्या भोजन मृतक तक पहुंचता है? ये तो सीधा तर्क है। और उनका ये भी मानना था कि ये जो यज्ञ, दान, तपस्या, इन सब की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, हाँ। वो असल में कुछ बुद्धिमान या चतुर लोगों ने लिख दी हैं। हाँ। ताकि दूसरे लोगों को मतलब दान देने के लिए उकसाया जा सके, प्रेरित किया जा सके। अच्छा। मतलब ये कोई पारलौकिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, कुछ ऐसा ही। सामाजिक नियंत्रण या प्रोत्साहन का तरीका। कोई सच्चा आध्यात्मिक या पारलौकिक सत्य नहीं। उस समय राजसभा में राम के सामने ऐसी बातें कहना वाकई बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। निसंदेह। तो फिर ये सब तर्क देने के बाद जाबाली आखिर में चाहते क्या थे राम से? उनका सार क्या था, निचोड़ क्या था? उनका सार, उनका निचोड़ बहुत सीधा था। वो कहते हैं, राम, इस प्रत्यक्ष दुनिया के अलावा जो दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ, जो दिखाई दे, जो अनुभव कर सको, बस वही सत्य है। जो अदृश्य है, परोक्ष है, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब बातें इनको छोड़ दो। हाँ, इनको अनदेखा करो। वो सीधे कहते हैं कि देखो भरत, तुम्हें ये अयोध्या का इतना बड़ा समृद्ध राज्य दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो, इन बेकार के कष्टों को छोड़ो और राज्य सुख भोगो। मतलब परलोक के चक्कर में इस लोक का सुख क्यों गंवाना? बिल्कुल यही उनका अंतिम संदेश यही था। वर्तमान में जियो, जो सामने है उसे भोगो। तो इस पूरी बातचीत से, इस प्रसंग से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो ये है कि रामायण जैसा ग्रंथ जिसे हम धर्म और आस्था का प्रतीक मानते हैं, जी, उसके अंदर भी इतने मजबूत भौतिकवादी, यहाँ तक कि नास्तिक विचार भी मौजूद है। ये सिर्फ एक ही तरह की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से यही रामायण की महानता भी है। कैसे? ये दिखाता है कि उस समय का जो भारतीय चिंतन था, समाज था, वो कितना बहुआयामी था
उसमें अलग अलग दर्शनों के लिए जगह थी। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही धारा नहीं बह रही थी। नहीं, आस्तिक, नास्तिक, भौतिकवादी, हर तरह के विचार थे, उन पे चर्चा होती थी और उन्हें ग्रंथों में जगह भी मिलती थी। जाबाली का चरित्र सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो एक पूरे विचार, एक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ये पहलू वाकई रामायण को और गहरा बना देता है, सोचने पर मजबूर करता है। जी। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि कहानी में इस जगह पर एक इतना प्रबल विरोधी तर्क, इतना मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों रखा गया है? ये तर्क राम के चरित्र की दृढ़ता को, उनके अपने धर्म और वचन के प्रति जो निष्ठा है, उसे कैसे और ज्यादा उभारता है। भले ही इस हिस्से में राम का जवाब नहीं है, लेकिन जबाली के इन तर्कों का सामना करने और उन्हें काटने के लिए राम को जो नैतिक और वैचारिक बल चाहिए होगा, वो उनके चरित्र को कितना मजबूत दिखाता है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे विचार करना चाहिए। नमस्कार, आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे, अयोध्या कांड, अध्याय 109 से। हाँ बिल्कुल, ये वो प्रसंग है जहाँ ऋषि जाबाली आते हैं राम को मनाने। सही कहा, राम को वनवास छोड़कर अयोध्या लौटने के लिए, और राम है कि अपने निर्णय पर एकदम अटल। और जाबाली के तर्क वो बड़े अनोखे हैं। हाँ, मतलब उन्हें हम आज की भाषा में शायद नास्तिक कहें या भौतिकवादी। हाँ, कुछ वैसा ही, जो ईश्वर या परलोक में यकीन नहीं रखते। उनका मकसद तो राम को वापस लाना था, पर तरीका थोड़ा हटके था। और देखना ये है कि राम ने, जिन्हें हम सत्य और धर्म का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने इन तर्कों का जवाब कैसे दिया, जो सुनने में बड़े व्यवहारिक लगते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये प्रसंग राम की सोच को, मतलब सत्य, कर्तव्य, आचरण, इन सब को लेकर उनकी क्या राय है, ये साफ करता है। तो राम ने सुना तो सही। हाँ, सुना जरूर, पर उन्हें तुरंत खारिज कर दिया। कहा कि ये बातें सुनने में भली लगें, अच्छी लगे शायद, पर हैं एकदम अनुचित, धर्म के खिलाफ। श्लोक 2 में कहा है ना? जी। जैसे कोई त्याज्य वस्तु हो जो बस आकर्षक दिख रही हो। बिल्कुल, जैसे कोई आकर्षक दिखने वाली चीज हो पर असल में अपनाने लायक ना हो। और राम का जवाब सिर्फ भावनात्मक नहीं था, उन्होंने तर्क भी दिया। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि व्यक्ति की असली पहचान उसके कुल या क्या कहते हैं, उसके बाहरी रूप से नहीं होती। सही। बल्कि उसके आचरण से होती है। श्लोक 4 में है ये। हाँ, और अगर आचरण ही सही नहीं तो फिर सज्जनों की सभा में कोई इज्जत नहीं होती। श्लोक 3। चाहे वो कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करें। ये बात तो बहुत गहरी है। और फिर राम खुद को उदाहरण बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं खुद जो धर्म के पालन का दावा करता हूँ, अगर मैं ही गलत रास्ते पर चलूं, ऊपर से धर्म का चोला पहनकर, तो दुनिया में कौन समझदार व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा। सही बात है। श्लोक 5 से 7 में यही है शायद। हाँ, इससे तो समाज में पूरा भ्रम फैल जाएगा। लोग सोचेंगे कि अरे, ये तो बाहर से अच्छा है पर अंदर से तो बुरा है, ढोंग कर रहा है। यहाँ तो लीडरशिप का एक बड़ा सिद्धांत निकल कर आता है ना? बिल्कुल, कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, प्रजा के लिए वो मिसाल बनता है। जैसा राजा करेगा प्रजा भी वैसा ही करेगी। श्लोक 9। इसीलिए राम कहते हैं कि राजधर्म का आधार ही सत्य और करुणा है। श्लोक 10। राज्य हो या संसार, सब सत्य पर ही टिके हैं। सत्य का स्थान तो राम के लिए मतलब सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अच्छा। हाँ, और सत्य में ही लक्ष्मी मतलब सौभाग्य रहती है। सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। श्लोक 13। और ऋषि मुनि देवता सब सत्य का ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल। श्लोक 11। सत्य बोलने वाला ही परम गति पाता है। ये सिर्फ कोई नैतिक गुण नहीं है, ये तो जैसे एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, ब्रह्मांड का नियम। और दूसरी तरफ असत्य के लिए उनकी नफरत भी उतनी ही तेज है। हाँ, उन्होंने असत्य बोलने वाले की तुलना किससे की? सांप से। श्लोक 12। जिससे लोग डरते हैं, दूर रहते हैं। और तो और दान, यज्ञ, तप, वेद, इन सब का आधार भी सत्य ही है। श्लोक 14। हाँ, यानी अगर सत्य नहीं तो धर्म के सारे काम, सारे कर्मकांड बेकार हैं, निरर्थक। इसीलिए वो अपने पिता को दिए वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं, साफ इनकार कर दिया। श्लोक 16-17। वो कहते हैं कि मेरे पिता सत्य के भक्त थे और मैंने भी तो सत्य का ही वचन लिया है। उनका मानना था कि जो लोग मन से पक्के नहीं होते, झूठ का सहारा लेते हैं। हाँ, उनके दिए उपहार तो देवता और पितर भी स्वीकार नहीं करते। श्लोक 18। मतलब सत्य सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की निष्ठा है। राम तो सत्य और धर्म को ही आत्मा का सार मानते हैं, जिसे सज्जनों ने हमेशा अपनाया है। श्लोक 19। और वो उस क्षत्रिय धर्म की भी निंदा करते हैं
जो क्रूर हो, लोभी हो, जिसमें अन्याय हो। श्लोक 20। मतलब उनके लिए धर्म सिर्फ लड़ाई या वीरता नहीं, नैतिक आचरण ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और फिर जब जाबाली के नास्तिक तर्कों की बात आई तो राम की प्रतिक्रिया तो बहुत ही कठोर थी। हाँ, वो तो चौंक गए थे कि ऐसी बुद्धि वाले को पिता दशरथ ने सलाहकार कैसे रखा। श्लोक 33। हाँ, और उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखना, ये नास्तिकता, ये तो चोर के समान दंडनीय है। बुद्धिमान लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। श्लोक 34। उनके लिए ये सिर्फ एक अलग विचार नहीं था, बल्कि समाज की नींव को कमजोर करने वाला था। सही पकड़ा, ये समाज के लिए खतरनाक था उनकी नजर में। फिर जब राम ने इतनी दृढ़ता दिखाई, तब जाबाली ने अपनी बात पलटी, है ना? हाँ, तब उन्होंने सफाई दी, कहा कि अरे मैंने ये नास्तिक बातें तो सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए कही थी। अच्छा, श्लोक 38-39 में। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तो समय और परिस्थिति देखकर कभी आस्तिक बन जाता हूँ, कभी नास्तिक। मेरा इरादा तो बस तुम्हें मनाना था, तुम्हारी भलाई सोचकर। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प मोड़ है ना? जाबाली का ये कहना कि वो समय देखकर अपना विश्वास बदल लेते हैं, ये राम की सत्य के प्रति अटूट निष्ठा से कितना अलग है। हाँ, ये तो दो बिल्कुल अलग जीवन दर्शनों का टकराव हो गया। एक जो हालात के हिसाब से ढल जाए और दूसरा जो सिद्धांतों पर अड़ा रहे। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि राम के लिए सत्य कोई समझौता करने वाली चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उनके जीवन का, उनके कर्तव्य का, उनके शासन का मूल आधार था। किसी भी फायदे या सुविधा वाले तर्क से ऊपर उन्होंने अपने वचन और धर्म को रखा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है। देखिए, इस प्रसंग में सत्य को सिर्फ ईमानदारी नहीं बताया गया है, इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो व्यक्ति को, समाज को और शायद पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखती है। सत्य की ये जो प्राचीन शक्तिशाली अवधारणा है, ये आज के हमारे नैतिकता, कर्तव्य या सच क्या है, इन विचारों को कैसे प्रभावित करती है या शायद चुनौती देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सत्य की इतनी गहरी समझ आज के समय में, इसका क्या मतलब है? नमस्कार, आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम, एक बहुत खास हिस्से पर बात करने वाले हैं, अयोध्या कांड का सर्ग 110। हाँ, ये वो हिस्सा जहाँ ऋषि वशिष्ठ वन में राम से मिल रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे सामने जो ये अंश है, इसमें वशिष्ठ जी राम को वापस अयोध्या चलने और राज सिंहासन संभालने के लिए कह रहे हैं। पर उनका जो तरीका है ना, वो बड़ा अलग है। वो सीधे सीधे नहीं कह रहे, वो पूरी सृष्टि की रचना से कहानी शुरू करते हैं, फिर राम के पूरे वंश का गौरवशाली इतिहास बताते हैं। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं दे रहे राजाओं की। सही। वो असल में राम को उनके कुल धर्म की याद दिला रहे हैं कि उनके वंश की परंपरा क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। ये एक गहरा संदेश है, सिर्फ वंशावली नहीं। तो चलिए समझते हैं इसको। वशिष्ठ शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, सृष्टि की उत्पत्ति से। हाँ, वो कहते हैं कि पहले सब पानी ही पानी था, जलमग्न। खैर उसी से पृथ्वी बनी, और फिर स्वयंभू ब्रह्मा, जो खुद से प्रकट हुए, वो देवताओं के साथ प्रकट हुए। सही। फिर ब्रह्मा जी ने वो वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया, और फिर अपने मानस पुत्रों के साथ मिलकर सृष्टि आगे बढ़ाई। हाँ, और फिर वंश कैसे शुरू होता है वो बताते हैं कि आकाश से जन्मे ब्रह्मा, उनसे मरीची से कश्यप से विवस्वान यानी सूर्यदेव। अच्छा, सूर्यदेव। हाँ, और सूर्यदेव से हुए मनु, जिन्हें पहला प्रजापति माना गया, एक तरह से सृष्टि का पालक। और देखिए ये कनेक्शन कितना महत्वपूर्ण है। वंश सीधे जुड़ रहा है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से और फिर सूर्यदेव से। हाँ, ये तो बात है। तो ये कोई साधारण वंश नहीं हुआ है, इसको एक दिव्य आधार मिल जाता है। ये सूर्य वंश है। बिल्कुल, और इन्हीं मनु ने फिर ये धरती, ये पृथ्वी अपने बेटे इक्ष्वाकु को सौंपी। इक्ष्वाकु, हाँ। अयोध्या के पहले राजा। हाँ, यहीं से इक्ष्वाकु वंश की नींव पड़ी, जिस वंश में आगे चलकर राम हुए। सही। वशिष्ठ फिर कुछ खास पूर्वजों का नाम लेते हैं, जैसे राजा सगर। हाँ, सगर की कहानी भी खास है। कहते हैं उनका जन्म गर यानी विष के साथ हुआ था। अच्छा। हाँ, इसलिए वो सगर कहलाए। और समुद्र खुदवाने का किस्सा भी उनसे जुड़ा है। और फिर भगीरथ का जिक्र आता है, गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उदाहरण है। हाँ, ये बता रहे हैं कि इस वंश के राजा कितने बड़े काम करते आए हैं, कितना त्याग किया है। सही कहा। ये सिर्फ वंशावली लंबी करने के लिए नहीं है, ये राम को याद दिलाना है कि उनके पूर्वज कैसे थे, प्रतापी, धर्म का पालन करने वाले, अपने कर्तव्य के प्रति सजग।
और इसी कड़ी में फिर नाम आता है राजा रघु का। रघु, जिनके नाम से ये वंश राघव कहलाया। बिल्कुल, रघु का नाम तो मतलब पराक्रम और धर्म का प्रतीक बन गया। तो ये जो राघव कहलाते हैं राम, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी विरासत है। हाँ, ये रघु जैसे महान पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। वशिष्ठ इसी पूरी कड़ी को जोड़ते हुए आखिर में राजा दशरथ तक आते हैं। हाँ, आज के पुत्र दशरथ। और फिर कहते हैं कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते राम ही राज्य के असली स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। और यही वशिष्ठ अपनी मुख्य बात रखते हैं, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं इक्ष्वाकु कुल में हमेशा सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ये नियम है, सनातन कुल धर्म। कुल धर्म। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जब बड़ा बेटा हो तो छोटा राजा नहीं बन सकता। ये इस कुल की परंपरा है, यही धर्म है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये वंश की इज्जत, उसकी व्यवस्था बनाए रखने का आधार है। वशिष्ठ का तर्क एकदम साफ है, राम जी, आपके पूर्वज महान थे, उन्होंने इस धर्म का पालन किया, अब आपकी बारी है। आज संभालना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, अपने कुल के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति। ये एक तरह से भावनात्मक अपील भी है और नैतिक दबाव भी। तो ये थी वशिष्ठ की पूरी दलील। सृष्टि की रचना से शुरू करके महान पूर्वजों की गाथा सुनाकर वो राम को उनके जन्मसिद्ध अधिकार के साथ साथ उनके कुल की परंपरा और कुल धर्म के भारी दायित्व का एहसास करा रहे थे। हाँ, ये सिर्फ मनाने की कोशिश नहीं थी, ये एक तरह से कर्तव्य बोध कराना था। सही। और ये पूरी बातचीत ना एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि किसी भी व्यक्ति के फैसलों पर, उसकी विरासत का, उसके पूर्वजों के कामों का और ये जो कुल धर्म जैसी अवधारणाएं हैं, इनका कितना गहरा असर पड़ता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये समझ शायद हमें राम के जीवन के आगे के जो पड़ाव हैं उनको देखने का एक। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही भावुक और निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, चित्रकूट का वो दृश्य। हाँ, जहां राम वन में है और भरत, गुरु वशिष्ठ और लगभग पूरी अयोध्या ही उन्हें वापस लाने पहुंच गई है। अयोध्या कांड का अध्याय 111। जी, ये वो क्षण है जहां कर्तव्य और भावनाएं मतलब आमने सामने हैं। सही। तो आज हम इसी संवाद की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं और राम कैसे स्थिति को संभालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहल करते हैं राजगुरु वशिष्ठ। वो राम को याद दिलाते हैं जन्म से मिले 3 गुरुओं के बारे में। हाँ, आचार्य, पिता और माता। और उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि भाई आचार्य ज्ञान देते हैं, तो एक तरह से वो पिता से भी मतलब श्रेष्ठ माने जा सकते हैं। अच्छा। और फिर वो कहते हैं कि चूंकि मैं यानी वशिष्ठ आपके पिता दशरथ का भी गुरु हूँ और आपका भी। हाँ हाँ। तो मेरी बात मानना धर्म के मार्ग से हटना नहीं होगा। ये गुरु के अधिकार का एक, आप कह सकते हैं, एक प्रबल दावा है। बिल्कुल। और सिर्फ गुरु होने का ही नहीं, वो प्रजा, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण और खास करके वृद्ध माँ कौशल्या का भी वास्ता देते हैं। हाँ, कि इनके प्रति भी तो आपका कर्तव्य है राम, ये भी तो धर्म है। और ये भी कि अगर आप विनती करते हुए भरत की बात मान लेते हैं तो आप अपने वचन से झूठे नहीं होंगे। कई सारे तर्क एक साथ। जी, यहाँ पर मतलब धर्म की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं या परतें हैं, उनका टकराव साफ दिखता है। पिता के प्रति धर्म, गुरु के प्रति, प्रजा के प्रति, भाई के प्रति। सही कहा। लेकिन राम का जवाब क्या था इतनी सारी दलीलों के सामने? राम ने बड़ी विनम्रता से सब सुना, पर वो अपने निश्चय पर बिल्कुल अडिग रहे। उन्होंने कहा कि माता पिता ने पुत्र के लिए जो किया है उसका ऋण चुकाना तो संभव ही नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिता राजा दशरथ ने जो आज्ञा दी है, जो वचन दिया है, मैं उसे झूठा नहीं पड़ने दूंगा। मतलब पिता का वचन सर्वोपरि। बिल्कुल, उनके लिए उस वक्त सत्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म था। तो जब गुरु वशिष्ठ के तर्क भी काम नहीं आए, तब भरत ने, जो बहुत दुखी थे, उन्होंने एक बड़ा कठोर कदम उठाने का सोचा। हाँ, वो बहुत ही मतलब मार्मिक क्षण है। भरत इतने निराश हो जाते हैं कि वो सारथी सुमंत्र से कहते हैं कि कुश घास बिछाओ। और घोषणा करते हैं कि मैं अन्न जल त्याग कर राम के सामने धरने पर बैठूंगा जब तक राम मान नहीं जाते। ये तो वैसा हुआ जैसा कोई ब्राह्मण अपने कर्जदार के दरवाजे पर। बिल्कुल, इसे प्रत्युपवेशन कहते हैं, एक तरह का हठ योग,
पर क्या राम ने इसे स्वीकार किया? भाई का ऐसा हट? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम ने तुरंत भरत को टोका, पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसके लिए तुम ये कठोर व्रत कर रहे हो? हाँ, सही बात है। फिर राम समझाते हैं कि देखो, इस तरह धरना देना, आत्मपीड़ा से हट करना, ये ब्राह्मण के लिए शायद ठीक हो, पर क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है। अच्छा, क्षत्रिय के लिए क्यों नहीं? उनका धर्म कर्म करना है, शासन करना है, जरूरत पड़े तो युद्ध करना है। इस तरह बैठ जाना क्षत्रिय के लिए उचित विधि नहीं मानी गई। तो ये तरीका भी काम नहीं आया? जी नहीं। फिर भरत ने एक और रास्ता सुझाया, है ना? एक और प्रस्ताव। हाँ, तब भरत कहते हैं कि देखिए, मैंने तो कभी राज्य मांगा ही नहीं था, न मैंने माँ को उकसाया, नहीं मैंने आपके वनवास को मंजूरी दी। हाँ, ये बात तो सच थी। फिर वो कहते हैं कि अगर पिता के वचन का पालन करना इतना जरूरी ही है तो ठीक है, आपकी जगह मैं 14 वर्ष वन में रह लेता हूँ। अरे, ये तो बहुत बड़ा प्रस्ताव था, भाई के लिए इतना बड़ा त्याग। बिल्कुल, पर राम इस पर भी आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उनके लिए ये स्वीकार्य नहीं था। स्वीकार्य नहीं? हाँ, उन्होंने इस विचार को जुगुप्सित कहा, मतलब अनुचित, अरुचिकर, अस्वीकार्य। लेकिन क्यों? इसमें तो वचन भी रह जाता और राम भी लौटाते। एक तरह का समाधान लगता है ये तो। राम का तर्क था कि पिता ने जीवित रहते जो निर्णय लिया, जो वचन दिया, उसे न मैं बदल सकता हूँ न तुम। अच्छा। वचन का पालन उसी व्यक्ति को करना होता है जिसके लिए वो दिया गया हो। इसमें किसी विकल्प की, किसी सब्स्टिट्यूट की कोई जगह नहीं है। और राम ने ये भी साफ किया कि कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो उन्हें दिए गए अधिकार की सीमा में था, और पिता ने जो आज्ञा दी वो उस वचन को निभाते हुए धर्म के अनुसार ही थी। तो मतलब अंत में राम अपने निश्चय पर पूरी तरह से अटल रहे, कोई समझाता नहीं? बिल्कुल। उन्होंने भरत के गुणों की, उनके प्रेम की बहुत प्रशंसा की, लेकिन दोहराया कि मैं अपना वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। और तब तुम्हारे साथ मिलकर पृथ्वी का शासन करूंगा। उन्होंने भरत से कहा कि तुम मुझे मेरा वचन पूरा करने दो ताकि हमारे पिता दशरथ वचन भंग के पाप से मुक्त हो सकें। अंततः पिता का वचन और सत्य की रक्षा ही। हाँ, वही परम कर्तव्य बन गया राम के लिए। तो ये था अयोध्या कांड का वो गहरा संवाद। हमने देखा कि कैसे राम ने पिता के वचन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को गुरु, माता, प्रजा, भाई सबकी भावनात्मक अपीलों के सामने रखा, और स्वयं के वचन के प्रति। और राम का निर्णय साफ तौर पर पिता के वचन और उससे जुड़े धर्म को सबसे ऊपर रखता है। बिल्कुल। या अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये प्रसंग राम के निर्णय को पिता के वचन और धर्म की रक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है। शायद उस समय के मूल्यों के हिसाब से ये सर्वोच्च था, पर क्या आज के दौर में या किसी और नैतिक नजरिए से देखें तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में दिए गए वचन और राज्य या परिवार के व्यापक कल्याण के बीच क्या संतुलन को अलग तरह से देखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। स्वागत। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही, कह सकते हैं, मार्मिक प्रसंग पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहाँ चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप होता है। अयोध्या कांड का अध्याय 112। हाँ, और ये संवाद ये सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं था, इसमें बहुत कुछ गहरा है। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इसके पीछे की भावनाएं, इसके जो मुख्य बिंदु हैं और इसका असर क्या हुआ, ये सब समझने की कोशिश रहेगी। तो शुरुआत चित्रकूट से होती है। राम और भरत आमने सामने हैं और कहते हैं कि उनका संवाद इतने तेज और मर्यादा से हुआ कि वहां जो ऋषि मुनि थे वो भी चकित रह गए। हाँ, सिर्फ वो नहीं, ऐसा वर्णन है कि अंतरिक्ष में जो सिद्ध और परम ऋषि थे वो भी इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर रहे थे। मतलब धर्मज्ञ भाई, धर्म को ही अपना बल मानने वाले। ये तो अद्भुत है। और फिर एक मोड़ आता है जब कुछ ऋषि, जिनके मन में था कि रावण का विनाश जल्दी हो, वो सीधे भरत के पास जाते हैं। क्यों? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। वो ऋषि भरत से कहते हैं कि देखो, अगर पिता दशरथ का सम्मान करते हो तो राम को वनवास पूरा करने दो। अच्छा, उनका तर्क क्या था? तर्क ये था कि ऐसा करने से राजा दशरथ कैकेयी को दिए वचन से मुक्त होंगे, स्वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और ये सुनकर राम भी प्रसन्न हुए। हाँ,
मतलब ऋषियों का हस्तक्षेप एक बड़े लक्ष्य के लिए था। हाँ, कहीं ना कहीं रावण वध का जो बड़ा उद्देश्य था उसके लिए राम का वन में रहना वो जरूरी समझ रहे थे। लेकिन भरत का मन तो कुछ और ही चाह रहा था। वो फिर से राम से आग्रह करते हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं कि उनका शरीर शिथिल था, गला रुंधा हुआ था, हाथ जोड़कर फिर विनती की। इस बार कुल धर्म का, राजवंश की परंपरा का वास्ता दिया। और उन्होंने अपनी असमर्थता भी जताई है ना। हाँ, बहुत ईमानदारी से कहा कि भाई मुझसे अकेले ये इतना बड़ा राज्य संभालना, प्रजा को खुश रखना, ये नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग राम की राह देख रहे हैं जैसे किसान बारिश की। बिल्कुल, मंत्री, योद्धा, मित्र, प्रजा, सब। ये सिर्फ भाई का प्रेम नहीं था, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का अपनी सीमाओं को समझना भी था। और फिर वो राम के चरणों में गिर पड़े, कहा कि आप ही इस राज्य को संभाल सकते हैं। हाँ, वो बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन यहाँ राम का दृढ़ निश्चय देखिए। हाँ, उन्होंने भरत को उठाया, गोद में बिठाया और समझाया, भरत की बुद्धि की, उनकी विनय की प्रशंसा की, कहा कि तुम में पूरी क्षमता है पृथ्वी का पालन करने की। और प्रैक्टिकल सलाह भी दी। जी, कि मंत्रियों से, मित्रों से, बुद्धिमान लोगों से सलाह लेकर ही सारे काम करना। और फिर वो प्रसिद्ध वचन दोहराया अपनी प्रतिज्ञा के बारे में। हाँ, कि चंद्रमा भले ही चांदनी छोड़ दे, हिमालय बर्फ त्याग दे, समुद्र सीमा लांघ जाए, पर मैं पिता की प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। वाह, कितना दृढ़ निश्चय। और एक और बड़ी बात कही। क्या? कहा कि माता कैकेयी ने जो भी किया उससे मन में मत रखना, उनके प्रति माँ जैसा ही व्यवहार करना, चाहे उन्होंने स्नेह से किया हो या लोभ से। ये राम की महानता है, क्षमाशीलता। बिल्कुल। अब जब भरत ने देखा कि राम तस से मस नहीं होंगे, तो उन्होंने एक अनोखा रास्ता सुझाया। हाँ, वो पादुकाओं वाली बात। जी, कहा कि अपनी ये सोने से जड़ी पादुकाएं, मतलब खड़ाऊं, इन पर आप अपने पैर रखिए। और यही पादुकाएं अब राज्य का योग क्षेम करेंगी, मतलब कल्याण और सुरक्षा। हाँ, यही। अब शासन इन्हीं के नाम पर चलेगा। ये एक अद्भुत प्रतीकात्मक समाधान था। तो राम ने पैर रखे उन पर। हाँ, राम ने पादुकाओं पर पैर रखे और फिर भरत को दे दी। और फिर भरत की प्रतिज्ञा। जी, भरत ने उन पादुकाओं को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि 14 साल तक जटाजूट, चीर वस्त्र पहनकर, फल मूल खाकर नगर से बाहर रहूंगा। और आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हाँ, शासन पादुकाओं का होगा, राजा भरत नहीं होंगे, वो सिर्फ प्रतिनिधि होंगे। और एक और कठोर बात कही उन्होंने। हाँ, कि अगर 14वें साल के पूरा होने के अगले दिन आप नहीं लौटे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। समर्पण का चरम। राम ने भी तथास्तु कहकर इसे स्वीकार किया। फिर भरत और शत्रुघ्न को गले लगाया। और जाते जाते फिर याद दिलाया कैकेयी के बारे में। हाँ, कि माँ का ध्यान रखना, उन पर गुस्सा मत करना, तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। कितनी बड़ी बात। फिर विदाई का क्षण आंसुओं के साथ। जी, भरत ने पादुकाओं की पूजा की, राम की परिक्रमा की, उन्हें हाथी पर रखा। उधर राम भी अपने धर्म पर अटल, सबको विदा करते हैं। माताएं तो दुख से कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ, राम ने खुद सबको प्रणाम किया और भारी मन से रोते हुए अपनी कुटी में चले गए। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? एक तो राम की अपने वचन के प्रति निष्ठा। बिल्कुल। और भरत की अद्भुत भ्रातृभक्ति और त्याग। और तीसरा, शासन में प्रतीकों का महत्व, जैसे ये पादुकाएं। हाँ, ये दिखाता है कि कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व, परिवार, ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा, राम ने अपना धर्म निभाया, भरत ने अपना। भरत का तरीका अनोखा था, प्रतीकात्मक शासन, पर धर्म दोनों ने निभाया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भरत का ये पादुकाओं से शासन करना और अग्नि प्रवेश जैसी प्रतिज्ञा लेना, क्या ये सिर्फ भक्ति थी, या फिर इसमें राज्य की स्थिरता बनाए रखने, राम के अधिकार को जीवित रखने की एक सोची समझी, एक तरह से कहें तो राजनीतिक, ये प्रतीकात्मक रणनीति भी थी? इस पे जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं, सर्ग 113। ये वो हिस्सा है जब भरत चित्रकूट से लौटते हैं। हमारे पास इसी सर्ग के कुछ श्लोक हैं जिन पर हम गौर करेंगे। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि हम भरत की वापसी यात्रा को समझें, ऋषि भरद्वाज से उनकी जो बातचीत हुई उसे जानें, और खास तौर पर राम की पादुकाओं का क्या महत्व था, क्या प्रतीकवाद था, उसे समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, इसमें कर्तव्य है, वचन है, भावनाएं हैं, बहुत कुछ है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे राम का निर्णय और फिर भरत की प्रतिक्रिया कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी शुरू होती है
जैसा आपने कहा, बहुत मार्मिक ढंग से भरत राम की दी हुई पादुकाएं बड़े सम्मान से सिर पर रखते हैं हाँ और शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठते हैं। उनके आगे कौन चल रहा है? ऋषि वशिष्ठ हैं, वामदेव, जाबाली और दूसरे मंत्री। जी, और ये पादुकाएं सिर पर रखना ये महज एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये दिखाता है कि भरत राम के शासन का कितना सम्मान करते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में भी। हाँ, मतलब वो गद्दी पर नहीं बैठ रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद को राम का प्रतिनिधि मान रहे हैं। ये दरअसल वशिष्ठ का ही सुझाव था, ताकि अयोध्या में शांति बनी रहे, एक व्यवस्था चलती रहे। अच्छा, तो ये पूरा दल फिर चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करता है और मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। जी, रास्ते में प्रकृति का वर्णन भी है, सुंदर चट्टाने वगैरह। हाँ, और भरत अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर जल्द ही चित्रकूट के पास ही उन्हें ऋषि भरद्वाज का आश्रम दिखता है। हाँ, वही ऋषि भरद्वाज जिनसे राम भी मिले थे। बिल्कुल। तो भरत तुरंत रथ से उतरते हैं और ऋषि को प्रणाम करते हैं। जी, चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहीं से वो महत्वपूर्ण संवाद शुरू होता है। हाँ, ऋषि भरद्वाज पूछते हैं, प्रिय राजकुमार, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? क्या तुम राम से मिले? सीधा सवाल। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक उत्सुकता भी है और शायद थोड़ी चिंता भी कि क्या नतीजा निकला। तो भरत क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि मैंने और गुरु वशिष्ठ ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया। जी, भरत पूरी बात रखते हैं। वो बताते हैं कि राम अपने पिता को दिए वचन से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। 14 वर्ष वनवास वो पूरा करेंगे ही। हाँ, उनका निश्चय एकदम पक्का है। यहाँ राम का जो चरित्र है वचन पालन का, वो साफ दिखता है। और फिर पादुकाओं की बात आती है। हाँ, भरत बताते हैं कि कैसे गुरु वशिष्ठ ने ये सुझाव दिया कि भाई अयोध्या की शांति और व्यवस्था के लिए आप अपनी सोने से जड़ी पादुकाएं दे दीजिए। ये भी एक अनोखी बात है। पादुकाएं शासन का प्रतीक बन रही हैं। बिल्कुल, और राम ने भी इसे माना। उन्होंने पूर्व की ओर मुंह करके उन पादुकाओं में पैर रखे और फिर उन्हें भरत को सौंपा। जैसे उन्हें एक तरह से अधिकृत कर रहे हों। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की शक्ति हस्तांतरण की रस्म थी ये। वो अब सिर्फ जूते नहीं रहे, वो राम की स्वीकृति, उनके शासन का प्रतीक बन गए। तो भरत ऋषि भरद्वाज से कहते हैं, उन्हीं पूज्य राम से अनुमति लेकर और इन शुभ पादुकाओं को प्राप्त करके मैं अयोध्या लौट रहा हूँ। इसमें एक तरह की स्वीकृति है, जिम्मेदारी का एहसास है। हाँ, और ये सुनकर ऋषि भरद्वाज क्या कहते हैं? वो भरत की बहुत तारीफ करते हैं। जी, वो कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम जैसे गुणी और सदाचारी व्यक्ति में ऐसे महान गुण होना कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसे पानी का नीचे बहना स्वाभाविक है, वैसे ही। बिल्कुल। वो कहते हैं, तुम्हारे पिता महान दशरथ तुम जैसा धर्मज्ञ और धर्मपरायण पुत्र पाकर अमर हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है भरत के लिए। बहुत बड़ा। ऋषि के ये शब्द भरत के काम को एक तरह से नैतिक और धार्मिक मान्यता देते हैं। ये सिर्फ भाई का दुख नहीं रहा, ये धर्म का पालन बन गया। हाँ, इससे उनके अस्थायी शासन को भी एक बल मिला होगा। निश्चित रूप से। तो ऋषि का आशीर्वाद लेकर भरत उनके चरण छूते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर अयोध्या के लिए विदा लेते हैं। जी, मंत्रियों के साथ, और उनके पीछे उनकी विशाल सेना भी। लौटते हैं, गाड़ियां, रथ, घोड़े, हाथी, सब। वो पहले यमुना पार करते हैं, फिर पवित्र गंगा नदी। हाँ, और फिर श्रृंगवेरपुर नगर पहुंचते हैं। वही श्रृंगवेरपुर जहां निषाद राज गुह रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही भरत श्रृंगवेरपुर से अयोध्या को देखते हैं, उनका दुख फिर से गहरा जाता है। हाँ, वो नजारा उनके लिए बहुत पीड़ादायक है। वो अपने सारथी से कहते हैं, सारथी देखो, वो अयोध्या कैसी उजड़ी हुई सी लग रही है, सूनी, आनंदहीन, उसकी आवाज भी दबी हुई सी लग रही है। ये बहुत ही हृदय विदारक वर्णन है। शहर शोक में डूबा है, राजा नहीं है, राजकुमार वन में है। ये दिखाता है कि पादुकाएं मिल जाने के बावजूद असली दुख तो अभी बाकी है। बिल्कुल। भरत के कंधों पर जो बोझ है वो सिर्फ शासन का नहीं, इस गहरे दुख का भी है। पादुकाएं शासन चला सकती हैं, पर शायद लोगों के मन का खालीपन तुरंत नहीं भर सकती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बात सामने आती है? भरत सिर्फ पादुकाएं लेकर नहीं लौटे। नहीं, वो शासन की जिम्मेदारी, कर्तव्य का भाव और राम के प्रति जो उनकी अटूट निष्ठा है, उसका प्रतीक लेकर लौटे हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की नहीं थी, बल्कि एक भाई से एक शासक प्रतिनिधि बनने की भी थी। हाँ, और ऋषि भरद्वाज के शब्द हमें उस युग के मूल्यों की याद दिलाते हैं। वचन का मान, धर्म का पालन,
सबसे ऊपर हैं। लेकिन अयोध्या का वो उदास दृश्य, वो हमें याद दिलाता है कि कहानी का जो भावनात्मक पहलू है, वो संघर्ष अभी जारी है। बिल्कुल। भरत की असली चुनौती तो अब अयोध्या पहुंचकर शुरू होगी। उन्हें उस शोकग्रस्त नगरी को संभालना है, पादुकाओं के सहारे ही सही। सही कहा। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि राम की पादुकाएं शासन का प्रतीक तो बन गई, पर क्या वो सच में उस खालीपन को, उस शोक को भर पाई जो राम की गैर मौजूदगी ने अयोध्या में पैदा कर दिया था? ये एक गहरा सवाल है जो हमें आगे की घटनाओं और उनके परिणामों पर सोचने पर मजबूर करता है। इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम रामायण के अयोध्या कांड को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। ये अध्याय 114 के कुछ श्लोकों पर हम बात करेंगे। हाँ, ये वो हिस्सा है जब भरत अयोध्या वापस आते हैं। बिल्कुल। और ये जो श्लोक हैं, ये दिखाते हैं कि जब भरत लौटे तो उन्होंने राम के वनवास का शहर पर क्या असर देखा। तो हमारा मकसद यही समझना है, भरत की आंखों से वो एहसास, वो वीरानी। जी हाँ, और शुरुआत होती है श्लोक 1 से। भरत, जिन्हें महायशस्वी प्रभु कहा गया है, वो अपने रथ में आ रहे हैं। हाँ, रथ की ध्वनि भी बताई गई है, गंभीर। गंभीर ध्वनि। लेकिन जैसे ही वो शहर में आते हैं, एकदम विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? शहर बिल्कुल उदास है। श्लोक 2 कहता है, बिल्लियां और उल्लू दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, और लोग, हाथी सब डरे सहमे से हैं, जैसे रात का अंधेरा छा गया हो दिन में ही। बाप रे, मतलब एक यशस्वी राजकुमार लौट रहा है और शहर का ये हाल? बिल्कुल, ये तनाव एकदम शुरुआत में ही सेट हो जाता है। और ये सिर्फ उदासी नहीं है, समझिए। हाँ, ये शहर के जीवन तत्व का खत्म होना है। वाल्मीकि ने इसे दिखाने के लिए कमाल की उपमाएं दी हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, कई सारी उपमाएं हैं। बहुत सारी। प्रकृति से, राजसी शक्ति से, धर्म से। जैसे अयोध्या ऐसी लग रही है मानो राहु ने रोहिणी नक्षत्र को ग्रस लिया हो। श्लोक 3, वही रोहिणी जो शुभ मानी जाती है। हाँ, पर ग्रहण लगते ही उसकी चमक चली जाती है, अशुभ हो जाती है। वैसी ही अयोध्या हो गई है। और प्रकृति वाली उपमाएं और भी हैं, है ना? जी, जैसे तपती धूप में कोई पहाड़ी नदी सूख जाती है ना। श्लोक 4, हाँ। बिल्कुल वैसी, जीवन सूख गया है जैसे। फिर यज्ञ की बुझती हुई लौ जैसी। श्लोक 5, यानी धार्मिक क्रियाएं भी थम गई। हाँ, ये यही दिखाता है कि राम के बिना राज्य का आधार, उसका धर्म, सब कुछ मानो रुक सा गया है। और फिर वो सेना वाली उपमा भी है। हाँ, हारी हुई सेना जैसी। श्लोक 6, जिसके वीर मारे गए, कवच बिखरे पड़े हैं, या फिर जैसे समंदर एकदम शांत पड़ गया हो। श्लोक 7, लहरें ही नहीं उठ रही, कोई हलचल नहीं। और यज्ञ के बाद जो वेदी सूनी रह जाती है। श्लोक 8, वैसी सब जीवन और ऊर्जा खत्म। ये उपमाएं तो और भी दर्दनाक होती जाती हैं, जैसे वो गायों वाली। हाँ, अपने सांड से बिछुड़कर गायें जैसे बेचैन घूमती है ना। श्लोक 9, वैसी हतोत्साहित। या फिर वो मोतियों का हार, जिसमें से सबसे कीमती मोती ही गायब हो। श्लोक 10, शहर की तुलना गिरे हुए उल्कापिंड से भी की है, श्लोक 11, और आग से जली हुई लता से भी। श्लोक 12। मतलब शहर ने सिर्फ अपनी आत्मा नहीं खोई, अपना सौंदर्य, अपना आधार सब खो दिया। कितना भयानक दृश्य खींचा है। और देखिए, आसमान बादलों से ढका है, चांद तारे छिपे हैं, बाजार बंद हैं। श्लोक 13, सब बंद। उजाड़ मधुशाला। श्लोक 14, टूटी हुई प्याऊ। श्लोक 15, कमान से उतरकर गिरी हुई डोरी। श्लोक 16, प्रत्यंचा। हाँ, प्रत्यंचा। और युद्ध में मारी गई वीर घोड़ी जैसी। श्लोक 17, ये सब मिलकर एक गहरी खामोशी, एक बेजानपन दिखाते हैं। तो ये सब देखकर तो भरत का व्याकुल होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और वो अपने सारथी से पूछते हैं। श्लोक 18 में जिक्र है। हाँ, पूछते हैं कि भाई ये क्या हो गया है, पहले जैसा संगीत क्यों नहीं है अयोध्या में। श्लोक 19, जी, और वो महक कहाँ गई, मदिरा की, मालाओं की, अगरू की, सुगंधित लकड़ियां। हाँ, वो गाड़ियों, घोड़ों, हाथियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही। श्लोक 21, और उन्हें जवाब भी पता है शायद। वो समझ जाते हैं, फौरन समझ जाते हैं कि ये सब राम के वनवास के कारण है। श्लोक 22, और इसका असर सिर्फ शहर की इमारतों या बाजारों पर नहीं, लोगों पर भी है। बिल्कुल। युवा दुखी हैं। श्लोक 23 कहता है, इत्र नहीं लगा रहे, मालाएं नहीं पहन रहे, हाँ, कोई घूमने फिरने नहीं निकल रहा, कोई उत्सव नहीं मना रहा। श्लोक 24, राम के जाने का दुख इतना गहरा है। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि पूरी तरह से सेंसरी है। ना संगीत, ना खुशबू, ना चहल पहल। हाँ, सब गायब। तो भरत यही सोचते हैं कि अयोध्या की चमक तो राम के साथ ही चली गई।
शहर की तुलना वो अमावस की रात से करते हैं। अंधेरी बरसाती रात से, श्लोक 25, और उम्मीद करते हैं कि राम लौटें तो जैसे कोई त्योहार मन जाए या जीवन देने वाली बारिश आ जाए, श्लोक 26। और राजमार्गों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी सूने पड़े हैं, श्लोक 27। जहाँ पहले युवा घूमते थे वो रौनक नहीं है। और फिर अंत में वो महल पहुंचते हैं, अपने पिता दशरथ के घर, जो अब राजा के बिना है। उसकी तुलना की है एक ऐसी गुफा से जिसमें सिंह न हो, श्लोक 28। शक्ति का प्रतीक गायब है। हाँ, उपस्थिति नहीं है। और जब वो अंदर जाते हैं अंतःपुर में, महल के भीतरी हिस्से में, हाँ, जो एकदम सूना है, कांतिहीन, जैसे बिना सूरज का दिन हो, तो ये देखकर भरत जैसा संयमित व्यक्ति भी वो रो पड़ते हैं। श्लोक 29। आंसू रोक नहीं पाते। ये दिखाता है कि दुख कितना गहरा था, हर जगह फैला हुआ था। तो इन श्लोकों से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि वाल्मीकि ने कितनी शक्तिशाली कल्पना का इस्तेमाल किया है जी, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक शहर का मतलब पूरा वजूद, उसकी आत्मा उसके राजा से जुड़ी हुई मानी जाती थी। धर्मी राजा से, राम से। हाँ, राम से। उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ एक खालीपन नहीं लाई, बल्कि एक तरह से पूरे समाज का, पूरी सेंसरी दुनिया का पतन ले आई। सही कहा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है सोचने के लिए। क्या? कि राम के लिए दुख दिखाने के अलावा ये वर्णन राज्य की भलाई की उस प्राचीन भारतीय सोच के बारे में क्या बताता है? कि राजा की उपस्थिति, उसके गुण कितने जरूरी माने जाते थे। कि कैसे भौतिक माहौल भी राज्य की नैतिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल। कि क्या बाहर का माहौल अंदर की स्थिति का आईना है? इस पर वाकई सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक और अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं। अयोध्या कांड का सर्ग 115। जी। भरत अयोध्या वापस आ गए हैं, पिता का देहांत हो चुका है, भाई राम वनवास में है और मतलब माहौल बहुत भारी है, शोक का है। जी। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? बिल्कुल। और स्थिति देखिए कितनी मतलब मुश्किल है। एक तरफ तो अपना दुख है परिवार का, दूसरी तरफ पूरे राज्य का भविष्य दांव पे लगा है। हाँ। तो भारत के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वो सिंहासन लेंगे या फिर कोई और रास्ता? यही उनके चरित्र की, उनके मूल्यों की असली परीक्षा होती है। और उनका फैसला सामने आता है ना? वो गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से बात करते हैं। जी। और क्या कहते हैं? अयोध्या में रहेंगे? नहीं, यही तो बात है। वो कहते हैं मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदीग्राम जा रहा हूँ। नंदीग्राम? हाँ, कहते हैं राजा मतलब पिता दशरथ वो स्वर्ग चले गए, मेरे बड़े भाई राम वन में है, तो मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि असली स्वामी तो वही है, अयोध्या के राजा तो राम ही है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। असाधारण निर्णय है ये। इसमें सिर्फ भाई के लिए प्यार नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो धर्म और कर्तव्य को कितना ऊपर रखते हैं। वो साफ कर देते हैं कि ये सिंहासन मेरा नहीं है। ये तो राम की अमानत है। सत्ता को इस तरह से देखना मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो जाहिर है वशिष्ठ जी ने, मंत्रियों ने, सबने इस बात की तारीफ की होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सराहा, कहा कि ये उनके कुल की मर्यादा के, उनकी परवरिश के बिल्कुल लायक बात है। उनके भाई के प्रति स्नेह दिखता है इसमें। तो फिर तैयारी शुरू हुई नंदीग्राम जाने की। जी, भरत ने अपने सारथी को बुलाया, कहा रथ तैयार करो, अपनी माताओं को प्रणाम किया और फिर शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठ गए। और बाकी लोग, मंत्री पुरोहित? सब मंत्री पुरोहित, सेना, नगर के लोग भी, वो सब उनके पीछे पीछे नंदीग्राम की ओर चल पड़े। लेकिन सबसे अहम, सबसे मार्मिक बात वो थी जो वो अपने साथ ले जा रहे थे। राम की पादुकाएं। वो खड़ाऊ है ना, जो वो राम से वन में लेकर आए थे। जी हाँ, वही पादुकाएं। और उनको सिर पे रखकर नंदीग्राम गए। ये तो कमाल का प्रतीक है। बिल्कुल। ये सिर्फ आदर या सम्मान दिखाना नहीं है। इसका मतलब है कि राम की सत्ता, राम का शासन, वो मेरे सिर पर है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं बस एक प्रतिनिधि हूँ। हाँ, प्रतिनिधि, सेवक। ये विनम्रता और समर्पण की मतलब पराकाष्ठा है। सोचिए राज चलाने का कितना अनोखा तरीका वो शुरू करने जा रहे थे। तो नंदीग्राम पहुंचकर उन्होंने ये बात और साफ कर दी। बिल्कुल। रथ से उतरे और गुरुओं से कहा, ये राज्य मेरे भाई ने मुझे एक धरोहर की तरह सौंपा है। धरोहर, एक न्यास। हाँ, न्यास। और कहा, ये जो सोने से जड़ी पादुकाएं हैं ना, अब यही राज्य का भला और सुरक्षा मतलब योगक्षेम सुनिश्चित करेंगे। फिर उन्होंने मंत्रियों से भी कहा? जी, मंत्रियों से कहा कि इन पादुकाओं पर जल्दी से राजकीय छत्र लगाओ। ये मेरे भाई के चरणों के प्रतीक हैं। इन्हीं से राज्य में धर्म टिका रहेगा। वाह, मतलब शासन का एक बिल्कुल ही अलग तरीका यहाँ स्थापित हो रहा था। हाँ, एक नया मॉडल।
शासक गद्दी पर नहीं है, शासक के प्रतीक गद्दी पर हैं। और भरत खुद वो राजा की तरह नहीं जी रहे थे, वो तो सेवक बन गए थे। पादुकाओं के सेवक। ये सत्ता को देखने का एक बहुत ही आध्यात्मिक नजरिया है। और उन्होंने कसम भी ली कि जब तक राम लौटेंगे नहीं वो इस धरोहर को संभालेंगे। बिल्कुल। और जब राम आएंगे तो ये पादुकाएं उनके चरणों में वापस रखकर, राज्य उन्हें सौंपकर वो खुद एक सेवक बन जाएंगे। उनका तो ये भी मानना था कि राम जब राजा बनेंगे उसका जो यश और खुशी होगी वो सिंहासन पाने से कहीं ज्यादा होगी। चौगुनी खुशी, यही कहा उन्होंने। और उन्होंने वैसा ही जीवन जिया भी फिर नंदीग्राम में। जी हाँ, बिल्कुल तपस्वी की तरह। वलकल वस्त्र पहने, सिर पर जटाएं, मतलब सारे राजसी ठाट बाट छोड़ दिए, मुनि के वेश में रहते थे। हाँ, सेना उनकी सुरक्षा में जरूर थी, पर यह सिर्फ कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, यह उनकी अपनी तपस्या थी भाई के लिए। और शासन कैसे चलता था ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत। सिंहासन पर पादुकाएं रखी होती थीं। कोई भी राज का काम हो, कोई बड़ा उपहार आए, कुछ भी हो, पहले पादुकाओं को बताया जाता है। हाँ, पहले पादुकाओं को सूचित करते थे, मानो वो ही सुन रही हों, वो ही शासक हों, फिर उनके अनुसार काम करते थे। भरत खुद उन पादुकाओं पर छत्र और चवर करते थे। जैसे राजा की सेवा की जाती है। बिल्कुल, वो हमेशा पादुकाओं के अधीन रहकर ही निर्णय लेते थे। तो हमने देखा कि भरत ने न सिर्फ सिंहासन लेने से इनकार किया बल्कि राम की गैर मौजूदगी में राज चलाने का एक ऐसा तरीका अपनाया जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। अभूतपूर्व। राम की पादुकाओं को प्रतीक मानकर और खुद एक तपस्वी का जीवन जीते हुए, भाई के प्रति ऐसी निष्ठा और ऐसा कर्तव्य शायद ही कहीं मिले। एक राजकुमार जो तपस्वी की तरह जी रहा है और राज्य चला रहा है असली शासक के प्रतीकों के माध्यम से, ये कल्पना ही अद्भुत है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कई चीजों के बारे में। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से प्रतिनिधित्व के जरिए शासन चलाना, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य और निष्ठा को रखना, ये एक आदर्श नेतृत्व के बारे में क्या इशारा करता है। खासकर तब जब असली अथॉरिटी, असली शासक मौजूद ना हो, तब ये प्रतीक और सिद्धांत कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 116 से कुछ खास अंश है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ये वो समय है जब भरत अयोध्या लौट चुके हैं और राम चित्रकूट में है तपस्वियों के साथ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि राम को तपस्वियों के बीच अचानक एक बेचैनी क्यों महसूस हुई। बिल्कुल, और ये बेचैनी क्यों थी, इसका कारण क्या था, और राम ने इस स्थिति को कैसे संभाला, यही देखेंगे। ये सोचना भी काफी गहरा है कि राम जैसे व्यक्तित्व जिनके होने से ही सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, उन्हीं की वजह से अगर अनुयायियों में चिंता हो तो वो कैसे डील करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी चित्रकूट की है, भरत जा चुके हैं, राम वही हैं। लेकिन राम क्या देखते हैं कि तपस्वियों में कुछ उद्वेग, कुछ घबराहट सी है। हाँ, वही तपस्वी जो पहले राम के आने से बहुत खुश थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब उनमें एक अजीब सी बेचैनी है। और राम ये नोटिस करते हैं कि वो आपस में इशारे कर रहे हैं, आंखों से, भौहों से कुछ फुसफुसाहट चल रही है। बिल्कुल, जैसे कोई गुप्त बात हो रही है उनके बीच। और ये देख के राम को चिंता होती है, वो थोड़े शंकित हो जाते हैं। और देखिए राम का पहला ख्याल क्या आता है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। हाँ, यही उन्हें लगता है, कहीं मुझसे या लक्ष्मण से या फिर सीता के आचरण में कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे ये लोग विचलित हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खुद पर सवाल उठाना। बिल्कुल। और वो तुरंत क्या करते हैं, हाथ जोड़कर जो तपस्वियों के मुख्य थे, बिल्कुल, कुलपति, उनके पास जाते हैं और पूरी विनम्रता से पूछते हैं हाँ कि क्या मेरे व्यवहार में या लक्ष्मण ने अनजाने में कुछ कर दिया हो, या सीता के आचरण में कुछ ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, क्या हम अपने पूर्वजों के रास्ते से भटक रहे हैं। कितना सीधा सवाल। तो क्या जवाब मिला? क्या सच में राम, लक्ष्मण या सीता से कोई भूल हुई थी? नहीं, कुलपति जो खुद भी थोड़े कांप रहे थे, घबराए हुए थे, उन्होंने राम को आश्वासन दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी, लक्ष्मण की या खासकर सीता की वजह से बिल्कुल नहीं। सीता तो हमेशा सबका भलाई चाहती हैं, कल्याण करने वाली हैं। तो फिर डर किस चीज का था? असली वजह क्या थी? असली वजह थे राक्षस, खास तौर पर एक राक्षस जिसका नाम था खर। खर? हाँ, खर। वो रावण का छोटा भाई था। ओके। और उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत घमंडी, क्रूर, नरभक्षी, अहंकारी और पापी था। ओहो। उसने पास के जनस्थान इलाके में पहले ही बहुत से तपस्वियों को उजाड़ दिया था,
और अब उसे राम की चित्रकूट में मौजूदगी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, तो ये खर राक्षस था डर की वजह, लेकिन राम के वहां होने से इसका क्या कनेक्शन था? तपस्वी तो पहले से ही वहां थे ना। हाँ थे, लेकिन कुलपति ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जब से आप यानी राम इस आश्रम में आए हैं, तब से राक्षसों ने तपस्वियों को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। विप्र कुर्वंती मतलब ज्यादा सताना। ओ, मतलब राम के आने से वो राक्षस भड़क गए थे। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि राम की उपस्थिति ने ही खर और उसके राक्षसों को उकसा दिया था। एक तरह से राम की मौजूदगी उनके लिए खतरा बन गई थी। ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। जिनकी शरण में सुरक्षा मिलनी थी, उन्हीं की वजह से खतरा बढ़ गया। हाँ, यही विडंबना थी। कुलपति ने बताया कि वो राक्षस बड़े भयानक कुरूप रूपों में आते हैं। डरावने। हाँ, और तपस्वियों पर अपवित्र चीजें फेंकते हैं, यज्ञ में बाधा डालते हैं, हवन कुंड की आग को पानी से बुझा देते हैं, यज्ञ के पात्र बिखेर देते हैं, कलश फोड़ देते हैं। अरे बाप रे। और इतना ही नहीं, कुछ तपस्वियों को तो वो मार भी डालते हैं। सोचिए जरा उन तपस्वियों की हालत कैसी भयानक स्थिति बन गई थी। बिल्कुल, तो इन दुष्ट राक्षसों की वजह से और इससे पहले कि किसी को और ज्यादा शारीरिक नुकसान पहुंचे, तपस्वियों ने फैसला किया कि वो ये आश्रम छोड़ देंगे। अच्छा, सबने मिलकर फैसला करा। हाँ, कि वो पास के किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे जहां फल मूल भी हों और वो सुरक्षित रह सकें। और उन्होंने राम को भी बताया ये? हाँ, कुलपति ने राम को चेताया भी कि देखो, खर शायद तुम पर भी हमला करेगा। ओह। और उन्होंने राम को सलाह दी कि अगर आपका मन हो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि अब सीता जी के साथ यहाँ रहना आपके जैसे समर्थ व्यक्ति के लिए भी खतरनाक और दुखदायी हो सकता है। यानी खतरा वाकई बहुत बड़ा था। बहुत ज्यादा। तो राम ने क्या किया? क्या वो मान गए, चले गए उनके साथ? नहीं, राम ने देखा कि तपस्वी जाने के लिए उत्सुक हैं, मतलब उन्होंने पक्का मन बना लिया है, तो राम ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया। बिल्कुल। स्थिति की गंभीरता को समझा, कुलपति राम को विदा कहकर अपने समूह के साथ चले गए। और राम, वो वहीं रह गए, जानते हुए कि खर का खतरा है। हाँ, राम उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने भी गए, सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, उनकी सलाह भी सुनी, लेकिन फिर वापस अपने उसी आश्रम में लौट आए। अकेले या लक्ष्मण और सीता के साथ? लक्ष्मण और सीता तो साथ थे ही, लेकिन कुछ और तपस्वी भी थे जो राम के प्रति बहुत समर्पित थे। वो लोग भी खतरे के बावजूद राम के साथ ही रुक गए। अच्छा, ये दिखाता है कि राम पर उनका कितना विश्वास था। अटूट विश्वास। राम ने वो खाली हुआ आश्रम छोड़ा नहीं, वो वहीं डटे रहे। तो हमने देखा कि राम कितने संवेदनशील थे। अपने आसपास जो हो रहा था उसको लेकर उन्होंने कैसे स्थिति को समझा और सम्मान से उसे संभाला। हाँ, और ये भी साफ हुआ कि तपस्वियों का डर खर और उसके राक्षसों से था, जो अनजाने में ही सही राम की उपस्थिति से भड़क उठे थे। और अंत में राम का वहीं रुकने का फैसला, खतरा जानते हुए भी, ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये घटना एक तरह से आगे की कहानी की भूमिका बांधती है। जो जनस्थान में खर और दूसरे राक्षसों के साथ राम के बड़े संघर्ष होंगे, ये उसकी शुरुआत है। ये भी दिखाता है कि वनवास में भी राम की मौजूदगी का कितना असर था, और वो अनजाने में ही सही दूसरों की सुरक्षा का एक बोझ भी उठा रहे थे। तपस्वी तो चले गए उस डर से जो राम की मौजूदगी से ही उपजा था। राम वहीं रुके खतरा का सामना करने। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, हमारी कोशिश ही अनजाने में उनके लिए और ज्यादा खतरा पैदा कर देती है? इस प्राचीन कथा से मिला ये एक गहरा विचार है सोचने के लिए। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड की बात कर रहे हैं और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है सर्ग 117। इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास वाल्मीकि रामायण के ही श्लोक हैं इस सर्ग के, जिनमें राम जी का चित्रकूट छोड़ने का फैसला है। फिर वो अत्रि ऋषि से मिलते हैं और सीता जी की अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी से मुलाकात होती है। हाँ, और ये सिर्फ कहानी नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राम ने चित्रकूट क्यों छोड़ा, अत्रि और अनुसुईया कौन थे, उनका क्या महत्व था, और खास तौर पर अनुसुईया जी ने सीता जी को जो उपदेश दिया वो क्या था, मतलब उस समय के हिसाब से उसकी क्या अहमियत थी। चलिए इसी में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राम चित्रकूट में क्यों नहीं रुकना चाह रहे थे? मतलब सब ठीक तो लग रहा था पहले। हाँ देखिए, जब ऋषि मुनि वगैरह चले गए तो राम को वहां रहना उतना ठीक नहीं लगा। इसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे? एक तो वो यादें थीं, मखरत आए थे, माताएं आई थीं, अयोध्या के लोग आए थे। वो सब बातें, वो जगह की स्मृतियां राम को रोज दुखी करती थी। उन्हें चिंता होती थी। हाँ, हाँ। भावनात्मक कारण
और कोई व्यवहारिक वजह भी थी। हाँ बिल्कुल। दूसरा कारण ज्यादा व्यवहारिक था। भरत की सेना रुकी थी वहां, हाँ। तो घोड़े, हाथी, उनके कारण मतलब उनके गोबर वगैरह से वो पूरी जगह काफी कह सकते हैं दूषित हो गई थी। अच्छा, तो मतलब तपोवन वाली पवित्रता थोड़ी भंग हो गई थी। एग्जैक्टली वो शांति, वो सात्विकता नहीं रही। तो इन दोनों वजहों से राम ने सोचा कि अब यहां से कहीं और चलना चाहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। तो फिर वो कहाँ गए? वो चलते चलते पहुंचे महर्षि अत्रि के आश्रम। वहां उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अत्रि ऋषि ने भी बड़े स्नेह से, मतलब जैसे अपने बेटे का स्वागत करते हैं वैसे राम, सीता, लक्ष्मण का स्वागत किया, आतिथ्य दिया। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अनसुया जी की, जो सिर्फ अत्रि ऋषि की पत्नी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो स्वयं में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। अत्रि ऋषि खुद उनका परिचय बहुत आदर से कराते हैं। बताते हैं कि अनसुईया महान तपस्विनी हैं। उन्होंने 10,000 साल, सोचिए 10,000 साल कठोर तपस्या की है। 10,000 साल? ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। जी, और उनकी तपस्या का बल भी असाधारण था। वर्णन आता है कि एक बार 10 साल तक भयंकर सूखा पड़ा तो अनसुईया जी ने अपने तप से फल मूल उगा दिए और गंगा जी को, जाह्नवी को वहां प्रवाहित कर दिया। कमाल है, प्रकृति पर भी नियंत्रण। और वो 10 रातों को एक रात बनाने वाली बात? हाँ, उसका भी जिक्र है। शायद देवताओं का कोई काम था, कोई श्राप निवारण की बात थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति से 10 रातों को एक ही रात में बदल दिया था। अच्छा। अत्रि ऋषि कहते हैं कि वो सभी के लिए पूजनीय हैं, बहुत वृद्ध हैं, पर उनमें क्रोध बिल्कुल नहीं है, और राम के लिए तो वो मां समान है। ऐसी महान तपस्विनी से सीता जी का मिलना तो एक बड़ा मोड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। अत्रि ऋषि ही राम से कहते हैं कि सीता को अनसुईया जी के पास भेजिए, उनके दर्शन करें, आशीर्वाद लें, इसमें सीता का ही कल्याण है। तो सीता जी गईं उनसे मिलने। जी, बहुत आदर के साथ गईं। और अनसुईया जी का वर्णन भी है, बहुत वृद्ध, शरीर दुर्बल, झुर्रियां पड़ी हुई, बाल एकदम सफेद, और जैसे हवा में केले का पत्ता कांपता है वैसे उनका शरीर कांप रहा था। सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। और इसके बाद आता है वो महत्वपूर्ण उपदेश जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। अनसुईया जी ने सीता जी से क्या कहा? पहले तो उन्होंने सीता जी की बहुत प्रशंसा की कि आपने राजपाट, मान सम्मान, सुख सुविधा सब छोड़कर अपने पति का साथ दिया वन में, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो विस्तार से पतिव्रता धर्म के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि देखो, स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, चाहे वो शहर में हो या जंगल में, अच्छा हो या बुरा, पुण्य करने वाला हो या पाप करने वाला, यहाँ तक कि अगर वो दुराचारी या गरीब भी हो। हाँ, वर्णन में यही शब्द हैं, दुराचारी, कामी, व्यभिचारी या निर्धन ही क्यों न हो, गुणी स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है। वो कहती है पति से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता, वो हर हाल में पत्नी की रक्षा करता है। जैसे कमाया हुआ तप कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल हमेशा मिलता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्यों को दिखाता है ना? बिल्कुल। और उन्होंने उन स्त्रियों की निंदा भी की जो अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं, पति पर शासन करना चाहती हैं, सही गलत का ध्यान नहीं रखती। ऐसी स्त्रियों को अपयश मिलता है, वो धर्म से गिर जाती हैं। तो उनका मूल संदेश था कि सीता जी को एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हाँ, सार यही था। उन्होंने कहा कि आप जैसी गुणवती स्त्रियां जो सुख और दुख को एक समान देखती हैं, वो पुण्य करने वालों की तरह स्वर्ग पाती हैं। तो बस आप अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती रहें, पति की सच्ची सहधर्मचारिणी बने, इसी से आपको यश और महान धर्म मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से हमने समझा कि राम ने चित्रकूट क्यों छोड़ा, अत्रि ऋषि से उनकी भेंट हुई, और खास तौर पर अनसुईया जी जैसी तपस्विनी के बारे में जाना और उनके सीता जी को दिए उपदेशों को समझा। जी, जो उस काल के आदर्शों और एक पत्नी के कर्तव्यों पर बहुत जोर देते हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु भी छोड़ता है ना, कि अनसुईया जी का ये चरित्र, उनकी वो अद्भुत तपस्या की शक्ति और उनके दिए गए ये उपदेश, इन्हें आज के समय में हम कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, उनकी कौन सी बात या शक्ति आज भी सबसे ज्यादा विचार करने लायक लगती है? ये एक अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड से एक बहुत ही खास हिस्सा ले रहे हैं, सर्ग 118। हाँ, सीता और ऋषि पत्नी अनुसुईया के बीच की वो बातचीत। हाँ, बिल्कुल।
और हमारे पास जो भी जानकारी है उसी से समझने की कोशिश करेंगे सीता जी के नजरिए को। मतलब पतिव्रता धर्म पर वो क्या सोचती थीं, राम के लिए उनकी भावनाएं और उनके जन्म और स्वयंवर की कहानी, वो भी उन्हीं की जुबानी। तो किस्सा शुरू होता है जब अनुसुईया जी सीता को पत्नी के कर्तव्यों पर कुछ उपदेश दे रही होती हैं। और सीता जी बहुत आदर से सुनती हैं, उनकी बातों से सहमत भी होती हैं। कहती हैं कि पति चाहे भाग्यहीन भी हो, स्त्री के लिए पूजनीय होता है। अच्छा। लेकिन फिर वो ये भी कहती हैं कि राम जैसे गुणी पति के लिए तो ये बात और भी ज्यादा सच है। वो राम की करुणा, उनके आत्मसंयम, स्नेह, धार्मिकता, इन सब की तारीफ करती हैं। और ये भी कि वो उनका ख्याल माता पिता की तरह रखते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले कर्तव्य की बात, फिर राम के व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा। ये क्रम दिलचस्प है। और सीता ये भी बताती हैं कि राम अपनी माँ कौशल्या और दशरथ की दूसरी पत्नियों में कोई फर्क नहीं करते। सही बात है। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों पर दशरथ जी ने कभी एक नजर भी डाली हो, राम उन्हें भी माँ समान ही मानते हैं। और उन्हें अपनी माँ और सास की शादी के समय दी गई सीख भी याद आती है इस बातचीत में। बिल्कुल। वो कहती हैं कि अनसुईया की बातों ने जैसे उन पुरानी यादों को ताजा कर दिया है कि पति की सेवा ही स्त्री के लिए सबसे बड़ी तपस्या है, कोई और तप नहीं। उदाहरण भी देती है ना, सावित्री और रोहिणी का। हाँ, जो पतिव्रता धर्म की मिसाल मानी जाती हैं। तो सीता की इन बातों से अनसुईया जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से कुछ वरदान देना चाहती हूँ। लेकिन सीता जी बहुत विनम्र हैं। वो कहती हैं कि आपकी कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। पर अनसुईया जी कहाँ मानने वाली थी, वो फिर भी उन्हें दिव्य उपहार देती हैं। हाँ, वो दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण और वो खास लेप और अंगराग जो कभी मैले नहीं होंगे। और सीता की शोभा वैसी ही बढ़ाएंगी जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। सीता ये प्रेम भरे उपहार स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद माहौल थोड़ा बदलता है। हाँ, अनसुईया जी उत्सुक हो जाती हैं। वो कहती हैं, सीता जरा विस्तार से बताओ, तुम्हारे स्वयंवर की कहानी क्या है, कैसे हुआ ये सब, राम तुम्हें कैसे मिले? और फिर सीता जी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। बताती हैं कि मिथिला के राजा थे जनक, बड़े धर्मात्मा और वीर। और वो खेत में हल चला रहे थे। हाँ, हल चलाते हुए उन्हें सीता मिली, धरती से प्रकट होती हुई। राजा जनक तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बड़े स्नेह से सीता को गोद में उठा लिया, अपनी बेटी मान लिया। और तभी आकाशवाणी हुई थी ना? हाँ, आकाशवाणी ने पुष्टि की कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य हैं, अतुलनीय हैं। फिर जब सीता विवाह योग्य हुई तो जनक जी को चिंता हुई। उनके लिए योग्य वर ढूंढना मुश्किल था, खासकर सीता के अयोनिजा होने के कारण, मतलब गर्भ से जन्म न लेने के कारण। तब उन्हें स्वयंवर का विचार आया। और स्वयंवर की शर्त भी कुछ कम नहीं थी। वो प्राचीन दिव्य धनुष जो वरुण देव ने जनक को दिया था, कहते हैं इतना भारी था कि कोई राजा उसे हिला तक नहीं पाता था। उठाना तो दूर की बात थी। हाँ, तो जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। कितने ही राजा और राजकुमार आए होंगे, सब नाकाम रहे। बहुत समय बाद विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण जनक के यज्ञ में पहुंचे। और विश्वामित्र के कहने पर जनक ने राम को वो धनुष दिखाया। और राम ने क्या किया, पलक झपकते ही हाँ, खेल खेल में ही धनुष उठा लिया, उसे झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही डोरी खींची, धनुष बीच से टूट गया। आवाज कैसी थी? कहते हैं वज्रपात जैसी। बिल्कुल भयंकर आवाज हुई। तो फिर वचन के अनुसार जनक जी ने सीता का हाथ राम को सौंपने का निश्चय किया। लेकिन राम ने तुरंत हाँ नहीं की। उन्होंने कहा, पहले पिता राजा दशरथ की अनुमति लेनी होगी। ये भी देखिए, तो दशरथ जी को मिथिला बुलाया गया, उनकी सहमति मिली। और फिर राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से संपन्न हुआ। सीता अपनी कहानी पूरी करते हुए कहती हैं कि इस तरह वो स्वयंवर में राम को प्राप्त हुई और अपने पुण्य कर्मों से ही ऐसे वीर पति के प्रति अनुरक्त हुई। क्या कहानी है! तो इस पूरी बातचीत और कहानी से हमें सीता जी की अटूट निष्ठा, उनके अलौकिक जन्म और उस जबरदस्त स्वयंवर का पता चलता है जहां राम ने अपना पराक्रम सिद्ध किया। हाँ, इसमें कर्तव्य, दिव्यता और व्यक्तिगत अनुभव सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि सीता की दिव्य उत्पत्ति और फिर विवाह के बाद उनकी भक्ति पर इतना जोर दिया गया है, तो क्या उनकी विवाह से पहले की ये पहचान, मतलब उनका ये दिव्य होना,
उनके बाद के जीवन के निर्णयों और कार्यों को समझने में हमारी कुछ मदद कर सकता है? खासकर उन पहलुओं को समझने में जिनका जिक्र इस वृत्तांत में शायद सीधे सीधे नहीं है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उनकी दिव्यता उनके मानवीय अनुभवों को कैसे प्रभावित करती होगी। चलिए इस पर फिर कभी और बात करेंगे। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 119 के कुछ खास प्रसंगों पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इस सर्ग के श्लोकों के अनुवाद हैं, तो इस चर्चा में हमारा इरादा है सीता और अनुसुईया के बीच के वो जो भावनात्मक पल है उनको समझना, फिर आश्रम की शाम का माहौल कैसा था उसे महसूस करना, और उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता कैसे आगे के मुश्किल और शायद खतरनाक रास्ते पर बढ़ते हैं उसका वर्णन जानना। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के मतलब गहरे अर्थों को समझें। तो शुरुआत होती है जब अनुसुईया जी, जिन्हें धर्म आज्ञा भी कहा गया है, यानी वो जो धर्म को समझती हैं, वो सीता के स्वयंवर की कहानी सुनती हैं और बहुत खुश होती हैं। अनुवाद बताते हैं कि उन्होंने सीता को गले लगाया, माथे पर चूमा और उनकी मीठी आवाज और साफ वर्णन की तारीफ भी की। हाँ, बेपर। और ये सिर्फ एक स्नेह का प्रदर्शन नहीं था। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र दिए, फूलों की माला दी जो कभी मुरझाएगी नहीं, और कुछ खास आभूषण भी। ये मतलब महज तोहफे नहीं थे। आप सोचिए, ये एक तरह का आशीर्वाद था, एक सुरक्षा कवच जैसा। खासकर जब वो इतनी कठिन वन यात्रा पर निकलने वाले थे, तो ये दिव्य वस्तुएं सीता के अपने तेज और दृढ़ता का प्रतीक बन जाती हैं। सही कहा। और फिर शाम का वर्णन कितना खूबसूरत है। सूरज ढल रहा है, पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे हैं, उनकी आवाजें गूंज रही हैं। ये पढ़कर ही लगता है कि मन कितना शांत हो गया होगा वहां। वाकई वाकई। स्रोत आगे ये भी बताते हैं कि जो तपस्वी नहाकर लौटे हैं, उनके वल्कल वस्त्र मतलब पेड़ की छाल वाले कपड़े वो भी गीले हैं। और जहां विधि विधान से अग्निहोत्र होता है, उस वेदी से कबूतर के गले के रंग जैसा धुआं उठ रहा है। धीरे धीरे रात घिर रही है, चांद निकल आया है, और आश्रम के हिरण भी वो वेदी के पास आराम से सो रहे हैं। ये शांति और जो आगे आने वाला है उसमें कितना विरोधाभास है। हाँ, ये विरोधाभास बहुत गहरा है। फिर अनुसुईया सीता से कहती हैं कि वो उन उपहारों को पहन लें और राम के पास जाएं, ताकि वो भी उन्हें देखकर खुश हो। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तो सीता उन दिव्य आभूषणों और वस्त्रों में सजकर अनुसुईया जी को प्रणाम करती हैं और राम के पास पहुंचती हैं। राम और लक्ष्मण सीता को इस तरह सम्मानित और सजा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। अनुवाद इस बात पर जोर देते हैं कि वे तपस्विनी अनुसुईया के स्नेह भरे उपहार को देखकर प्रसन्न हैं। इसे प्रीतिदान कहा गया है। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि मनुष्यों के बीच ऐसा सम्मान मिलना दुर्लभ है। बिल्कुल। और ये खुशी सिर्फ बाहरी सुंदरता या तोहफों के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, ये उस सम्मान का प्रतीक है जो सीता को मिला है, उनकी नेकी, उनके चरित्र के लिए। और ये अनुसुईया जी की अपनी महानता को भी दिखाता है। तो उस रात वे वहीं रुकते हैं, तपस्वियों द्वारा सम्मानित महसूस करते हुए। लेकिन उस शांत रात के बाद अगली सुबह एक बिल्कुल ही अलग माहौल लेके आती है। राम और लक्ष्मण सुबह स्नान और अग्निहोत्र मतलब जो रोज के काम है वो करके तपस्वियों से विदा लेते हैं। जी। और यहीं पर आप देखिए, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तपस्वी उन्हें आगे के रास्ते के खतरों के बारे में बताते हैं, आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि आगे घना जंगल है जो नरभक्षी राक्षसों से भरा है, यानी आदमखोर दैत्यों से, और खून पीने वाले जंगली जानवर भी हैं, और ये कई रूप बदल सकते हैं। स्रोत में एक खास चेतावनी भी है कि ये राक्षस उन तपस्वियों पर भी हमला कर देते हैं जो असावधान रहते हैं या जैसे भोजन के बाद ठीक से कुल्ला नहीं करते। वे राम से आग्रह करते हैं कि वो इन खतरों को दूर करें। ये चेतावनियां कितनी गंभीर लगती हैं। क्या ये सिर्फ जंगल के मतलब भौतिक खतरे थे या किसी गहरे आध्यात्मिक संघर्ष का भी संकेत था इसमें? वे एक दिलचस्प सवाल हैं, और शायद दोनों ही बातें सच हैं। ये खतरे वास्तविक थे, जंगल के खतरे, लेकिन साथ ही हाँ, ये शायद उन अंदरूनी और बाहरी बुराइयों का भी प्रतीक थे जिनका सामना राम को अपनी यात्रा में करना था। तपस्वी उन्हें फिर वो रास्ता दिखाते हैं, एक दुर्गम रास्ता जिससे महर्षि फल वगैरह लाने जाते हैं, और वो कहते हैं कि राम के लिए इसी चुनौतीपूर्ण मार्ग से जाना ही ठीक है। ये सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, ये एक तरह से चुनौती स्वीकार करने का आह्वान है। और फिर जैसा कि अनुवाद बताते हैं, तपस्वियों से आशीर्वाद और विदाई लेकर राम, सीता
और लक्ष्मण के साथ उस घने जंगल में प्रवेश करते हैं। स्रोत में एक उपमा दी गई है, जैसे सूर्य बादलों के घने समूह में प्रवेश करता है। ये तस्वीर ही अपने आप में अनिश्चितता और आने वाले संघर्ष का साफ संकेत देती है। तो हमने देखा कि कैसे कहानी एक शांत, पवित्र, आशीर्वाद से भरे माहौल से निकलकर अब ज्ञात खतरों से भरे जंगल की ओर बढ़ती है। अनसुईया का स्नेह, उनके दिए वो दिव्य वस्त्र जो कभी मैले नहीं होंगे, वो सब उनके साथ हैं। लेकिन आगे का रास्ता, जैसा तपस्वियों ने कहा, चुनौतियों से भरा है। हाँ, ये प्रसंग हमें जीवन के उतार चढ़ाव की याद दिलाता है। शांति और संघर्ष के बीच का जो संतुलन है, यहाँ रुककर एक बात सोचने वाली है कि जब हमें पता हो कि आगे का रास्ता मुश्किल है, खतरनाक है, तो पीछे से मिला स्नेह, सम्मान और वो आशीर्वाद, वो हमारी हिम्मत पर कैसे असर डालता है? क्या ये सिर्फ हमें सहारा देता है, या फिर ये एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि हमें उस सम्मान के लायक बने रहना है?